आज के इस अजीम सेमिनार की सदारत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे खतीब आले ममलकत उम्दतुज़्ज़ाकिरीन उम्दतुल-मुतकल्लिमीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना आयतुल्लाह सैयद सिब्तैन अब्बास रिज़वी साहब क़िबला कुम ईरान निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे ऑल इंडिया नाज़िम डॉक्टर प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब, जो कि कुछ ही लम्हों में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। जब तक वो नहीं है तब तक मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले आज के इस सेमिनार के सदारत आयतुल्लाह सैयद सिब्तैन अब्बास रिज़वी साहब जो तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका गदीर युवा फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोमिनीन जो खड़े हुए हैं बराए करम वो तशरीफ ले आए, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज बगैर किसी ताखीर के होने जा रहा है। तमाम मोमिनीन जो मेरे सामने खड़े हुए हैं बराए करम व दस्ते अदब जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इबादत सबको नसीब नहीं होती। ये हमारी खुशनुदी और खुशकिस्मती है कि अली जैसे अमीरुल मोमिनीन की विलायत हमारे दिलों में मोहब्बत बनकर हमको परवान चढ़ा रही है, हमारी जिंदगी को, हमारी हयात को परवान चढ़ा रही है। लिहाजा तमाम मोमिनीन जो खड़े हुए हैं बराए करम आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इन तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए अगर आप देखें तो बिल्कुल ऑडिटोरियम के स्टार्टिंग में ही सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, एक सिंबॉलिक, जिससे हम गदीर को, जिसको हम बादशाह विलायत कहते हैं, जिसको कायनात का मौला कहते हैं, जिसको कायनात का आका कहते हैं, जिसकी विलायत ही हमारी जिंदगी और हयात है, जिसकी विलायत ही हमारी जिंदगी के जीने का मकसद है, वो सिंबॉलिक कि जब कायनात के रसूल ने हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया, बेहतरीन सिंबॉलिक इस आलमे इंसानियत को पेश करने के लिए रसूल का, अमीरुल मोमिनीन का हाथ उठाकर लोगों को दिखाना कि देखो मेरे बाद मेरा जानशीन मेरा अली है, मेरे बाद मेरा वली मेरा अली है, मेरे बाद तुम्हारा मौला मेरा अली है, मेरा बाद तुम्हारा आका मेरा अली है। ये सिंबॉलिक बिल्कुल ऑडिटोरियम के स्टार्टिंग में लगा हुआ है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अली अब्बास भाई एनडीटीवी जो बेहतरीन कोऑर्डिनेटर है हमारे नौजवानों को वहां पर बुलाकर इस सिंबॉलिक को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लीजिए, बड़ी तमीद हो गई हमारे बीच हमारे मेहमान खुसूसी जनाब आगा सुल्तान मुर्तजा साहब क़िबला बेंगलोर कर्नाटका, उनके साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर ज़करिया साहब बेंगलोर कर्नाटका, जो बड़ी ही लंबी मुसाफिर तय करके सरजमीन अमहट की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे दरमियान हाजिर हो चुके हैं। मैं आपका अपनी पूरी फाउंडेशन की जानिब से, अपने कस्बे इमाम हुसैन चौक अमहट की जानिब से सरजमीन अमहट पर दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और गदीर युवा फाउंडेशन की जानिब से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान हमारे बीच आज के इस अजीम सेमिनार के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट ऑफ सेमिनार, चीफ गेस्ट ऑफ अली डे हॉनेबल डॉक्टर आगा सुल्तान मुर्तजा साहब, ऑर्गेनाइजर ऑफ हुसैन डे बेंगलोर कर्नाटका, तशरीफ ला चुके हैं हमारी हौसला अफजाई और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। उनके साथ डॉक्टर ज़करिया साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपका अपनी फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब बहुत ताखीर हो गई, बहुत तमीद हो गई, फिर से गुजारिश करूंगा जो नौजवान सामने खड़े हुए हैं बराए करम
अपनी अजमत को समझते हुए, अपनी खुशनुदी और खुशकिस्मती को समझते हुए बराए करम आपके लिए कुर्सियों का बेहतरीन एहतमाम किया गया है। बराए करम तशरीफ ले आए। लीजिए, मैं बगैर किसी तमीदो ताखीर से हरफ इल्तमास लेके बढ़ रहा हूँ जनाब फैजल जैदी साहब कबिला डेहलवी की खिदमत में कि आप आज के इस जश्न को, इस जश्न के रंग को और गहरा करने के लिए आए और तिलावत कलाम पाक से इस जश्न का आगाज करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कलआलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्ला यौमिन हुव फ़ी शअन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तअतअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़न्फुज़ू ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाअु फ़कानत वरदतन कद्दिहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
फयौमइज़ ला युरसलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नुमल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तरफ़ि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूतु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि नज़्ज़ाख़तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहातुन व नख़लुन व रुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वश्फ़ नहवहुम। ये थे जनाब फैजल ज़ैदी साहब क़िबला दिल्ली, जो हमारी अजीम किताब कुरान मजीद की तिलावत फरमा कर आज के इस जश्न का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है। हमारे कुछ मेहमानान तशरीफ ला चुके हैं, कुछ ऑन द वे हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं
तिलावत कलाम पाक के बाद अब नाते रसूल, चूंकि रब्बे करीम की किताब का जिक्र हुआ तो रब्बे करीम के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आपके अजीम शख्सियत का भी जिक्र नाते रसूल पाक से इस अजीम सेमिनार को मुनव्वर करेगा। तो मैं गुजारिश करूं जनाब ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब से, इससे पहले गुजारिश है जो नौजवान सामने खड़े हुए हैं, बराए करम बराए करम बराए करम, चेयर खाली है, आप तमामी हजरात आगे आकर बैठ जाएं। इस जश्न के तकद्दुस को बरकरार रखें और अपनी खुशनुदी को समझते हुए बराए करम तशरीफ ले आएं और जो कुर्सियां खाली हैं उन पर बैठ जाएं। लीजिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ममालिक के मशहूर मारूफ नवाखा जनाब ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में कि आप आएँ और नाते रसूल पाक से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सभी हज़रात को इस जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहीं से नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। रंजो गमे हयात से आका छुड़ाइए। रंजो गमे हयात से आका छुड़ाइए। अब थक चुका मुझको मदीना बुलाइए। अब थक चुका हूँ मुझको मदीना बुलाइए। गमे हयात से आका छुड़ाइए। सदका अली व फातिमा हसनैन का हुजूर। सदका अली व फातिमा हसनैन का हुजूर। सोए हुए नसीब हमारे जगाइए। सोए हुए नसीब हमारे
जगाइए मेरे 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 गुनाह हद से ज्यादा सही मगर उम्मत में आपकी हूँ मुझे बख्शवाइए उम्मत में आपकी हूँ मुझे एक बाबा से बोला नारे सलवात एक और बाबा से बोला नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सोए हुए नसीब हमारे जगाइए ये दो कथा पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएंगे एक और बाबा से बोला नारे सलवात पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएंगे जहां में आज वो आली मकाम आया है जहां में आज वो आली मकाम आया है जो अंबिया की मुसीबत में काम आया है जो अंबिया मुसीबत में काम आया है जो अंबिया के मुसीबत में काम आया है यतीम भूखा कोई ऐसो है कि आज सारे जहां का इमाम आया है कि आज सारे जहां का इमाम आया है कि सारे जहां का इमाम आया है आखिर में ये एक कथा और पेश करता हूं और आपके तमाम मुस्कुरा कर नबी ने कहा मुस्कुरा कर नबी ने कहा रब के घर में अली आ गए मुस्कुरा कर नबी ने कहा रब के घर में अली आ गए करने सारे जहां को अता रब के घर में अली आ गए करने सारे जहां को अता रब के घर में अली आ गए रब के घर में अली आ गए मुस्तफा की
कसम बा खुदा मोमिनों के लिए ईद है। मुस्तफा की कसम बा खुदा मोमिनों के लिए ईद है। और मुनाफिक पे बन के कज़ा रब के घर में अली आ गए। और मुनाफिक पे बन के कज़ा रब के घर में अली आ गए। और मुनाफिक पे बन के कज़ा रब के घर में अली आ गए। और मुनाफिक पे बन के कज़ा रब के घर में अली आ गए। बेहतरीन लबो लहजे के मालिक, सरजमीने अमहट की नुमाइंदगी करने वाले जनाब ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब अपनी बेहतरीन आवाज़ में आप तमामी हजरात के क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे थे। हालांकि इस अज़ीमुश्शान सेमिनार की निज़ामत ऑल इंडिया नाज़िम डॉक्टर प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब जलालपुरी को करना है। ट्रैफिक की वजह से 2-4-5 मिनट शायद उनको और लग जाए, तब तक ये हकीर जसारत कर रहा है टूटे फूटे अल्फाज लेकर आप तमामी हजरात की खिदमत में इमाम अली मकाम के जिक्र को करते हुए इबादत में शामिल होने की कोशिश हो रही है। हमारे स्टेज पर मौजूद इस अली डे, इस अजीम एहतमाम के चीफ गेस्ट, मेहमान खुसूसी, मुख्य अतिथि आली जनाब आगा सुल्तान मुर्तज़ा साहब, ऑर्गेनाइजर हुसैन डे अल्हम्दुलिल्लाह आपने लंदन में कराई और आप भी मोहताज तारुफ नहीं है। आपके नाम के आगे डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने ये वक़ार आपको अता किया। डॉक्टर ज़करिया भाई, हमारे बड़े भाई, जिनका बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हमें मिला। आओ कभी मैं अपनी फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। आपके बगल में सलाम टीवी के ऑनर और एंकर हमारे बड़े भाई जनाब अब्बास मेहंदी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपका भी तहे दिल से गदीरी हुआ फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया और इस्तकबाल अदा करता हूँ। हमारे बड़े भाई एडवोकेट इलाहाबाद जनाब कुमैल हैदर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके बगल हमारे बड़े भाई जनाब गुलाम रसूल साहब, जो बड़ी लंबी मुसाफत तय कर कर हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपका भी गदीर हुआ फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। लीजिए, अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हमारे इस अजीम एहतमाम के, इस अजीमुश्शान सेमिनार के अली डे के कन्वीनर, खतीब अहले बैत, जाकिर अहले बैत आली जनाब मौलाना मोहम्मद जाफर खान साहब क़िबला ज़हूर की खिदमत में इमाम जुमा वल जमात अमहट सुल्तानपुर की आप तशरीफ लाएं और हम नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए चंद बातें और मौला के जिक्र पर चंद बातें कर कर मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। क़िबला के इस्तकबाल में बुलंदतर नारे सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यिन मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद
वस्सलातु वस्सलामु अला इब्न अम्मिही व वज़ीरिही व वसीयही व खलीफतिही व साहिब लिवाइही गालिबुन अला कुल्लि गालिब मतलूबुन लिकुल्लि तालिब इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन। इसको थोड़ा सा आगे करो तो फिर बहुत झुकना पड़ा पड़ता। कौन आदमी टिक टिक बोलेंगे इस तरह से, ठीक नहीं है। अज़ान मोहतरम, आप तमाम मवाली आने आले तार की बारगाह में मौला की आमद आमद की तबरीक मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सबकी जानिब से वारिस मसरत अहले बैत मौला इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ की बारगाह में उनके जद्द अमजद की आमद आमद की तबरीक मुबारकबाद पेश करते हैं। परवरदिगार कबूल फरमाए। अब तमाम हज़रात मेहमानान ज़ी-वक़ार तशरीफ़ ले आए। ये 11 साल से तकरीबन 11वां साल है। नौजवान मिल्लत ने गदीर के सिलसिले में हम कुछ ज़्यादा 20 साल से तकरीबन कोशा रहे कि गदीर जो है जो नहीं मनाता है वो बनी मैया बनी अब्बास का साथी है, इसलिए कि उन्हीं ने पर्दा डाल करके विलायत पर 2 ईदों को मशहूर कर दिया और सब 2 ईदें मनाने लगे, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। लेकिन जो तमाम ईदों के कबूलियत का खूबसूरत तरीन ज़रिया है ईद गदीर, कोई अमल बग़ैर विलायत अहले बैत के कबूल होने वाला नहीं है। जब विलायत अहले बैत नहीं तो सारे अमल अबस और बेकार। इन नौजवानों ने फिर एक तंजीम तश्कील दी, बनाया गदीर युवा फाउंडेशन। इसके ज़रिए से हमने चाहा कि और बहुत सारे समाजी और माशरती काम इस तंजीम के तहत अंजाम पजीर हों, लेकिन है कि वसाइल इनके मुहैया हैं, कम हैं और अपने वसाइल भर। तो सबसे बड़ा काम इन्होंने सोचा कि 13 रजब के करीब, इसलिए कि आइन 13 रजब में मोमिनीन मेहमानान मसरूफ़ होते हैं महफिल में, करना सेमिनार था। महफिल और मकासद से हट करके कुछ इस तरीक़े का एहतमाम किया जाए कि जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुफ़क्किरीन दानिशवरान तशरीफ़ ले आए और वो अपनी आरा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करें, जिससे दुनिया के लोगों को मालूम हो हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की अज़मत हैसियत क्या है। इस सिलसिले में ठीक है, इस्तकबाल कर लो मेहमान को वहीं से। उलमा, मुफ़क्किरीन, दानिशवरान तशरीफ़ लाते रहे। मेहमानान ज़ी-वक़ार मुख्तलिफ़ मकामात से और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आए और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा पर अपने हस्ब इस्तिताअत, अपने हस्ब फैज़ रोशनी डालते रहे। इसी सिलसिले में इस साल भी मुफ़क्किरीन दानिश्वरों को दावत दी गई। कलकत्ते से एक ईसाई मुफ़क्किर, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। 2 साल से आपके दरमियान में बग्गा साहब आते हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। दूसरे मेहमानान ज़ी-वक़ार
माइक वो लगाओ जो दूर से आवाज़ खींचे, इसको चेंज करो। कोई भी आएगा तो यूँ करके नहीं बोलेगा। तशरीफ ले आए। मेहमान अजीज़ का खुश इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ ले आए जनाब मोहतरम अली अब्बास साहब लेके आ रहे हैं। हर तबके के दानिशवरों को बुलाने का मकसद और हर फील्ड के तमाम सरबर आउदा अफराद को दावत दे करके ताकि कौम के जवानों में हौसला और हिम्मत पैदा हो और रोज़ बरोज़ कुछ सीखने और करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। इसकी खातिर ये सारा अहतमाम किया गया है। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम बाबे मदीनतुल इल्म, उसने बड़ी अच्छी बात कही। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने फरमाया शहर इल्म है, बाबे मदीनतुल इल्म है, और खुद शहर इल्म है। जब तक इल्म हासिल नहीं होगा उस वक्त तक हम शहर में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए बाबे मदीनतुल इल्म तक आना पड़ेगा। और वो लोग जो किसी भी ख़जाने से भरे हुए घर में दाखिल होना चाहते हैं, जब तक घर में दाखिल नहीं होंगे उससे फैज़याब नहीं हो सकते। ये कि हम दरवाज़ा को बोसा दे करके वापस चले गए, उससे कोई फैज़ हासिल नहीं होता। आमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात ऐसी है कि सिर्फ एक शहर बाब इल्म ही नहीं है, किसी भी मैदान में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का मुतालिया करेंगे। इसीलिए तो हर मैदान में आपको कामयाबी कामरानी के रास्ते नज़र आएंगे। रिसालत पनाह ने इसीलिए इरशाद फरमाया था ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र अली अलैहिस्सलाम से। इसलिए कि मजलिस का मतलब ये होता है जहाँ कहीं दो चार लोग बैठ जाएं वो मजलिस है। जहाँ बैठो चाहते हो कि तुम्हारी मजलिस इबादत से मुत्तसिल हो जाए, तो वहाँ पर जिस शोबे पर गुफ्तगू करना चाहते हो उस शोबे पर अमीर कायनात अलैहिस्सलाम को देखोगे तो वो सरबराउदा नज़र आएंगे, सबसे आगे नज़र आएंगे। इसलिए कि इमाम है, इमाम पेशवा होता है और आगे ही होता है। तो ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें कामयाबी कामरानी के आपको दर्स ना मिलेगा। इसलिए अमीर कायनात अलैहिस्सलाम कामयाबी का सिंबल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम इब्न मोमिनीन अलैहिस्सलाम अव्वल इमाम कायनात, जिनके आने की खातिर अल्लाह ने हितमामा बिनते असद सल्लल्लाहु अलैहा सदफ़ काबा में गौहर इमामत की आमद हो गई। तीसरे दिन अल्लाह के नबी अपने घर से निकले और आने के बाद आए इस्तकबाल के लिए उसी दरवाजे पर, उसी जगह पर आए जहाँ पर दीवार शक हुई थी। आने के बाद जैसे रसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस निशान काबा के पास पहुँचे, वैसे ही दीवार ने फिर मुस्कुराना शुरू किया और इस तरीके से सदफ़ काबा से गौहर इमामत लेकर के जनाब फातिमा बिनते असद सल्लल्लाहु अलैहा बरामद हुई। जैसे ही आई रसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जनाब फातिमा बिनते असद सल्लल्लाहु अलैहा ने तो फरमाया, बेटा मोहम्मद तुम्हारे भाई ने 3 दिन हुआ दुनिया में आए हुए अभी आँख नहीं खोली है। आपने फरमाया मादरे गिरामी, मेरा भाई माहौल समझ रहा था, अंदर का माहौल ऐसा नहीं था कि जिसमें वो आँख खोलता, इसलिए भाई अली ने आंखें नहीं खोली। अज़ीज़ान मोहतरम अपनी आगोश में लिया, रसालत पनाह की आगोश में अमीर कायनात अलैहिस्सलाम जैसे ही आए वैसे मशाम इमामत में खुशबुए नबूवत पहुंची। इमामत ने आंखें खोली, सामने रसूल का चेहरा था, ज़ियारत की। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, इंतज़ार कर रहे थे और बड़ी देर से हम वक्त लिए हुए हैं, बस आखिरी 2 जुमले और तशरीफ़ ले आए। इस्तकबाल किया। अमीर कायनात और रिसालत पनाह के आने में 30 साल का फ़र्क था।
रिसालत पनाह सन 1 आमुल फील को दुनिया में तशरीफ ले आए। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम 30 आमुल को दुनिया में तशरीफ ले आए। निस्फ नूर से मिल रहा है। और ऐसे में माहौल के एतबार से गुफ्तगू जो हमारे यहाँ समाज में मुरव्विज है कि अगर कोई कई दिन का बिछड़ा हो, काफ़ी दिन का बिछड़ा हो डॉक्टर साहब, और काफ़ी दिन के बाद मुलाकात होती है तो सबसे पहले क्या कहता है, सुनाइए कैसी रही, बहुत दिन के बाद मिले हैं ना, सुनाइए कैसी रही। तो उन्होंने पूछा कि नई सुनाओ कि पुरानी सुनाओ। नहीं साहब, रसूल अल्लाह ने पूछा खैरियत है। उन्होंने पूछा आप कैसे हैं, उनका बहुत दिन के बाद मिले हैं कुछ सुनाओ, बहुत दिन के बाद मिले हैं कुछ सुनाओ। जी जी। तो पूछा उन्होंने नई सुनाई कि पुरानी सुनाई। तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं। तो उनका नहीं, पुरानी भी पहले सुना दो, इसलिए कि पुरानी का हक नहीं अदा हुआ है। तो पुरानी सुनाना शुरू कर दी साहब। पुरानी जब सुना चुके तो कहना सुभान अल्लाह क्या कहना। तो कहने लगे अब वो भी सुना दे जो छप रही है, अब वो भी सुना दे जो छप रही है। पता चला साहब उन्होंने वो भी सुनाना शुरू कर दे जो छप रही थी। पता चला ये सुना रहे थे, वो झूम रहे थे और कह रहे थे सुभान अल्लाह तुम तो वैसे ही सुना रहे हो जैसे मैं सुनाता हूं, तुम तो वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ता हूं। रोज अव्वल अमीर कायनात ने दुनिया में आने के बाद आगोश पैगंबर में बता दिया नबी जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं मुझसे पहले ये पढ़ते रहे हैं। सलावत भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मैं जनाब मोहतरम नैयर साहब का इंतज़ार कर रहा था, हमारे बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल नाज़िम मक़ासिद व मुशायरा जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ ले आएँ और निज़ामत का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। हम लोग जो है वो गरीबी की जो रेखा होती है उसके नीचे के दोस्तों में से हैं और बता रहे थे कि साथ में भी ये किया हम लोगों ने। मैं बग़ैर किसी तमहीद के फैसल साहब को आना है जब तक जैसे ही वो आ जाएंगे, वरना आप इस सेमिनार को जानते हैं कि वक्त बहुत कम होता है, 3-3 मिनट का, तो आधा मिनट की निज़ामत भी होगी, मगर जब तक वो नहीं आते हैं मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए मैं नहजुल बलागा से शहरा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि ला यबलगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसिनु मौलादून वला युवद्दि हक़्क़ुल मुज्तहिदून अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशर रिहा बिरहमतिहि व मैदान सख़ूर बिअर्ज़िहि। तो मौला फरमाते हैं सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जो ऐसी इब्तिदा है जिसकी इब्तिदा नहीं, ऐसी इंतहा है जिसकी इंतहा नहीं, ऐसा पास है जिसका पास नहीं, ऐसा दूर है जिसका दूर नहीं, ऐसा आगाज़ है जिसका आगाज़ नहीं, ऐसा अंजाम है जिसका अंजाम नहीं, ऐसा ज़ाहिर है जिसका ज़ाहिर नहीं, ऐसा बातिन है जिसका बातिन नहीं, ऐसी ज़ात है कि जो मोहताज नहीं, ऐसा है जो हुआ नहीं, दुनिया का हर है होने का मोहताज होता है, अल्लाह ऐसा है जो होने का मोहताज नहीं है। बल्कि यूं कहा कि मन सन्नाहु फ़क़द जज़्ज़ाहु मन जज़्ज़ाहु फ़क़द हद्दहु मन हद्दहु फ़क़द अददहु मन अददहु फ़क़द इशारहु मन इशारहु फ़क़द जलहु। जिसने उसकी ज़ात और उसकी सफ़ात में दुई पैदा करना की, उसने जो है वो हद की, जिसने हद की उसने अदद बनाए, जिसने अदद बनाए उसने इशारा किया, जिसने इशारा किया उसने महदूद किया, जिसने महदूद किया उसने मखसूस किया, जिसने मखसूस किया वो इशारा करने वाला, जिसने इशारा कर लिया वो जाहिल हुआ, जो जाहिल हुआ वो काफिर हुआ। नहजुल बलागा ने दीन को समझाया, नहजुल बलागा ने इस्लाम को समझाया, नहजुल बलागा ने कुरान को समझाया। जब तक कुरान ना हो नहजुल बलागा समझ में नहीं आएगी, जब तक नहजुल बलागा ना हो कुरान समझ में नहीं आएगा। बल्कि यूं कहें दूसरे लफ्जों में यह अमहट है, यह अकीदों का शहर है। क्या खूबसूरत मौला के लफ्ज हैं, कौसर और तस्नीम की रवानी है। इस सेमिनार को मैं सलाम अर्ज करता हूँ, ऑर्गेनाइजर को सलाम अर्ज करता हूँ। मैं सफर में था, मैं यहाँ पोस्टर मांगता रहा, इश्तिहार मांगता रहा कि कुछ वो वायरल हुआ मुझे भेज दें। मेरे इल्म में अभी कुछ भी नहीं है, मगर मेरे पास एक ऐसा शख्स है कि जो टाइम को मैनेज करना जानता है, जो कम लफ्जों में ज्यादा बात कहना जानता है, जो पूरी दुनिया को मीडिया पे उतारना चाहता है, जो मीडिया को आवाम तक पहुंचाना जानता है, जो आवाम को मीडिया तक पहुंचाना जानता है। अब्बास नकवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं,
इंशाअल्लाह इनका इशारा होगा और जितनी देर कहेंगे मैं टाइम वहीं पे रोक दूंगा। बस फैसल का इंतजार कर रहा हूँ और इंतजार करना आ गया है फैसल। तो बस क्या कहने साहब, फैसल मैं 3 जुमलों में मैं मौलाए कायनात के 6 लफ्जों को 2-2 लफ्जों के हवाले से पेश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं उस नहजुल बलागा के खुतबे से आगे नहीं बढ़ा, कहिएगा तो कई दिन तक नहजुल बलागा पे बात करूंगा, वरना सेकंड के अंदर रखूंगा। अल इस्लाम व तस्लीम व तस्लीम व तस्दीक वल यकीन वल मारिफा वल अदा वल अमल। इस्लाम ये नहजुल बलागा मौलाए कायनात के लफ्ज़ कौसर व तस्लीम का बहता हुआ एक दरिया है। मौलाए कायनात ही का हक है जो कहते हैं यन हदर अन में सैल वाला तैर, अगर मैं ठोकर मार दूं तो इल्म के समंदर मेरी ठोकर से निकल पड़े, और अगर मैं पहाड़ की तरह से इल्म का एक ऐसी ऊंचाई का मनारा बन जाऊं तो दुनिया का कोई परिंदा मेरी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। मौला फरमाते हैं इस्लाम तस्लीम के बगैर नहीं, तस्लीम तस्दीक के बगैर नहीं, तस्दीक यकीन के बगैर नहीं, यकीन मारिफत के बगैर नहीं, मारिफत अदा के बगैर नहीं, अदा अमल के बगैर नहीं। अब 2 जुमलों में अमठ है। बाबे गदीर से होके आया हूँ, इसलिए बाबे गदीर का कर्ज कयामत तक उतर नहीं सकता, मगर फर्ज तो अदा करना वाजिब है। इसलिए एक जुमला कहूंगा, इस्लाम तस्लीम से शुरू होता है, इस्लाम अमल पे मुकम्मल होता है। तस्लीम का दूसरा नाम जुलशीरा, अमल का दूसरा नाम मैदान गदीर। अल्लाह मौलाई वाना मौलल मोमिनीन वमन कुंत मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला। आइए 13 रजब है, 4 मिसरों के साथ फैसल को मैं आवाज देता हूँ। आयतों को दे रही है मदह हैदर रोशनी, लफ्ज कागज पर उतर आए पहन कर रोशनी। आज अबू तालिब का घर अल्लाह ने रोशन किया, आज अबू तालिब ने की अल्लाह के घर रोशनी। नारे है हाज़रान महफिल सलाम अलैकुम। सबसे पहले आपको जश्न की बहुत 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 मुबारकबाद, और मैं शुक्रगुजार हूँ गदीर युवा फाउंडेशन का और अपने बड़े भाई अली अब्बास भाई का, मुनाकिब अब्बास भाई का, और तमाम सरजमीन सुल्तानपुर के तमाम मेंबरान का कि उन्होंने मुझ हकीर को भी सवाब में शरीक होने का मौका दिया। सभी की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। इजाजत है नौकरी शुरू की जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्तान औलिया सुखन गुज़ौर मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी इब्न अम्मिन नबी दुर्रुल हल्लता मेहर बुर्ज इन्नमा शख्सवर लाफता पीशवाए अंबिया उर्वतुल वुस्खा कलमतुल हुस्ना सय्यदुल औसिया इमामुल अस्फिया रुतनुल औलिया यातुल्लाहिल उज़मा खैरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुल ज़ाहिदीन ज़ैनुल मुवाहिदीन हबलुल्लाहिल मतीन लंगर आसमान व ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नूरुल्लाह सारुल्लाह अज़नुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आगा जानम अली इब्न अबी तालिब सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मनकबत के 2 शेर समात फरमाइए, और मैं हर मनकबत से एक शेर जरूर पढ़ता हूँ जो मेरा फेवरेट है। शराब है इश्क़ अली में छनी हुई, चादर अकीदतों की सरों पर तनी हुई, है मनकबत के पढ़ने सुनाने में तब मजा, है मनकबत के पढ़ने सुनाने में तब मजा, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। बिदअत की हवाओं के झोंके हर दौर में चलते रहते हैं। बिदअत की हवाओं के झोंके बिदअत की हवाओं के झोंके हर दौर में चलते रहते हैं। बिदअत की हवाओं के झोंके हर दौर में चलते रहते हैं, लेकिन 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 ये चराग़े मदह अली हर मोड़ पे जलते रहते हैं, लेकिन ये चराग़े मदह अली
हर मोड़ पे जलते रहते हैं। और ये शेर भी देखिए, किरदार में भी, गुफ्तार में भी, अक़वाल में भी, अफ़वाल में भी, किरदार में भी, गुफ्तार में भी, अक़वाल में भी, अफ़वाल में भी, हैं सभी, हैं सभी, हैं सभी मोहम्मद, सभी अली, बस नाम बदलते रहते हैं। सभी मोहम्मद, सभी अली, बस नाम बदलते रहते हैं। बिदअत की हवाओं के झोंके हर दौर में चलते रहते हैं। नबी की फौज के सरदार अली जिंदाबाद, नबी की फौज के सरदार अली जिंदाबाद, नबी की फौज के सरदार अली जिंदाबाद, न कोई तुम सालमदार अली जिंदाबाद, न कोई तुम सालमदार अली जिंदाबाद। और एक सरकार दो आलम का नहीं तू बल्कि, एक सरकार दो आलम का नहीं तू बल्कि, हर नबी का है मददगार अली जिंदाबाद, हर नबी का है मददगार अली जिंदाबाद। और शेर देखिए, मुनाफिकों, मुनाफिकों के गिरे सर इधर उधर जाकर, मुनाफिकों के गिरे सर इधर उधर जाकर, अरे चली जो आपकी तलवार अली जिंदाबाद, चली जो आपकी तलवार अली जिंदाबाद। और मख्ता देखिए, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बन गई फैजल, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बन गई फैजल, कहा जो मैंने ये इजहार अली जिंदाबाद, कहा जो मैंने ये इजहार अली जिंदाबाद। क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, एक मतलब बस दो शेर, उसके बाद खत्म दुआ या अली मदद। कि खुदा के घर में जो तशरीफ ला रहे हैं अली। देखिए मैं बस कलाम पढ़ रहा हूँ एक मख्ते के लिए, मख्ता देखिए क्या जबरदस्त मख्ता है इसका। कि खुदा के घर में जो तशरीफ ला रहे हैं अली, खुदा के घर में जो तशरीफ ला रहे हैं अली, है कौन मालिक काबा बता रहे हैं। वाह वाह वाह। है कौन मालिक काबा बता रहे हैं अली। और किसी भी आयत हक के नुज़ूल से पहले, किसी भी आयत हक के नुज़ूल से पहले, किसी भी आयत हक के नुज़ूल से पहले, नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे हैं अली, नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे हैं अली। और ये शेर देखिए, फड़कने लगती हैं बाजू की मछलियां उसकी, के फड़कने लगती हैं बाजू
कि मछलियां उसकी फड़कने लगती है बाजू कि मछलियां उसकी ये किस दिलेर को झूला झुला रहे हैं अली, ये किस दिलेर को झूला झुला रहे हैं अली। और आखिरी बंद देखिए, ये लग रहा है कि दोनों रहे हैं साथ कहीं। अब देखिएगा किबला, ये लग रहा है कि दोनों रहे हैं साथ कहीं, नबी को देख के यूं मुस्कुरा रहे हैं अली, नबी को देख के यूं मुस्कुरा रहे हैं अली। और मख्ता देखिए, इस मख्ते के लिए मैंने कलाम पढ़ा था कि खुशी 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 मैं क़ज़ा ओढ़ लूंगा ऐ चंदन। बतौर खास समझ फरमाइएगा कि खुशी खुशी मैं क़ज़ा ओढ़ लूंगा ऐ चंदन। आखिरी मिसरा इस्तकबाल कर लेगा, अगला मिसरा तबरुक के तौर पे घर पे ले जाइए। खुशी खुशी मैं क़ज़ा ओढ़ लूंगा ऐ चंदन, अगर ये मौत कहेगी बुला रहे हैं अली, अगर ये मौत कहेगी बुला रहे हैं अली, खुदा के घर में जो। चंदन सानियाल का कलाम और फजैल की आवाज़। मैं यूं कहना चाहूँगा कि दुनिया में अब तक जितने लोग आए हैं वो या तो कोई अपने आप को चाँद का पुत्र होने में फ़ख्र कहता है, कोई सूर्यवंशी होने में फ़ख्र कहता है, कोई हवाओं का पुत्र बताता है, कोई अग्नि का पुत्र बताता है, कोई मिट्टी का पुत्र बताता है। लेकिन आज जो खाने काबा में आने वाला है वो अबू तालिब का बेटा अपने आप को किसी का पुत्र नहीं बताता, बल्कि दुनिया उसे अबू तुराब कहती है। नारे हैदरी। मेरे लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात आगा सुल्तान साहब हैं। इंशाअल्लाह धीरे धीरे ज़रा सा आप भी उधर बढ़ते जाएंगे और इधर हम भी करीब होते जाएंगे। और अब्बास साहब मेरे साथ ही हैं, कुछ बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, कुछ वो मुझे बताएंगे। मैं तो क़यामत तक सीखने के लिए, जब तक भी सांसें हैं, सीखता रहूँगा। आइए एक ऐसा शख्स जिसका नाम मोहम्मद कुमैल है, यूथ को पैगाम देंगे। 3 साढ़े 3 मिनट की बात करेंगे। एक रुबाई ताज़ा मैं कहता हूँ उनके लिए कि बनता है, छपता है अकीदत का जरीदा कैसे, छपता है मोहब्बत का जरीदा कैसे, तय होते हैं औसाफ़े हमीदा कैसे, दुनिया को बताते हैं ये मौलाए कुमैल, ढलता है दुआओं में अकीदा कैसे। आइए मौलाए कुमैल को याद करने के लिए मैं कुमैल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो नौजवानों को अपना पैगाम दें। पैगाम वो देंगे मगर दरूद व सलाम तो आप पेश करेंगे बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बतों का। और बहुत ही चंद बातें जो आज मैं आपसे यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ, और ये मुझ जैसे हकीर के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े दानिशमंदों के साथ बैठ करके उनसे डिस्कस करके और उसके बाद उनके साथ स्टेज शेयर करके आपसे कुछ बातें जो हैं हम लोग साझा कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल मुख्तसर सी बात, क्योंकि मैं कानून के शोबे से आता हूँ, और जो मुझे समझ में आया कि इस सेमिनार का मकसद है कि तमाम तरीके के डिपार्टमेंट्स को, शोबे को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उसका एक कॉमन पॉइंट रखा जाए, और वो ये है कि मौला अली की मोहब्बत और उससे जो पहुंचने वाला पैगाम है। अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोग, अलग अलग नजरिए के लोग मौला अली को किस तरीके से समझते हैं, ताकि वो आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं और अपनी बातों के जरिए कुछ ऐसे पैगाम जिनके बारे में बात होनी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे समाज के लिए, और जो मौला अली से बेहतर कौन हो सकता है उन मामलात पे हमको राह दिखाने के लिए। तो जब हम जस्टिस की बात करते हैं, जो मैंने खास करके चुना कि इंसाफ क्या होता है और मौला अली के नजरिए में इंसाफ क्या है,
तो इंसाफ की तमाम किस्में होती हैं, उसमें से कुछ किस्में ये हैं कि एक सियासी इंसाफ है, एक समाजी इंसाफ है, एक माली इंसाफ है। फिर उसमें इन इंसाफ की किस्मों में किस तरीके से मौला ने अपने हुकूक, अपने हुक्म में किस तरीके से उसको रायत किया, ये जानना जरूरी होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि माली इंसाफ की, तो आज हम देखते हैं कि तमाम पॉलिसीज बनती हैं, वेलफेयर लेजिस्लेशंस बनते हैं, जिसमें जो भी वीकर सेक्शन से आता है, जिसके पास एक स्टैंडर्ड लाइन के मुताबिक मुहैया नहीं होते हैं रिसोर्सेज, तो उसको सरकार अपने एक्सचेकर से मुहैया करवाती है चीजें, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। और जब हम मौला के दौर में इन पॉलिसीज को देखते हैं, मौला के दौर में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, हम देखते हैं कि किस तरीके से मौला खुद अपने खजाने में से जा करके लोगों की मदद करते हैं, और वो भी तब जब रात का अंधेरा होता है। यानी आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि वो कितने भूखे उनके समाज में, उनके रूल में हैं, इसकी डेमोग्राफी का पता उनको होता था। यानी आज के टाइम पे अगर एक वार्ड, एक मोहल्ले में भी कितने लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, तो उसके लिए हमारे हुक्मरान बहुत ज्यादा मुत्तहिद नहीं होते हैं कि मदद कर सकें, उनके लिए लाइन लगानी पड़ती है बाकायदा। लेकिन मौला के जमाने में मौला खुद पता होता था कि कितने भूखे हैं या किनको किन चीजों की जरूरत है। तो ये माली इंसाफ है जो हम लोगों को सीखने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं कि समाजी इंसाफ क्या है, तमाम हम स्पेशली जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग तबके के लोग हैं, अलग क्लास के लोग हैं। ऐसे मामलात में जब हम किसी ओहदे पे पहुंच भी जाएं, तब भी हमारे जहन में वो समाजी इंसाफ जो हम मौला से सीखते हैं वो बाकी रहना चाहिए। वो किस तरह कि अगर तमाम ओहदे वाले लोग मौजूद भी हैं और वो अपने डिपार्टमेंट में जब कोई इंसाफ करें, तो वो ये ना देखे कि कौन किस धर्म का है, कौन किस सेक्ट का है, कौन किस जात का है, कौन किस जाति का है, बल्कि वो उस बात पे अमल करें जो मौला ने कहा था कि इंसान दो तरीके से तुम्हारा भाई है, या तो वो दीन के एतबार से भाई है, या फिर वो इंसानियत होने के वास्ते तुम्हारा भाई है। तो ये पैगाम जो समाजी इंसाफ की बात या माली इंसाफ की बात है। फिर उसमें एक इमोशनल जस्टिस की भी बात आती है कि किस तरीके से मौला ने अपने टाइम में तमाम ऐसे फैसले दिए जहां पे उन्होंने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दो पार्टीज को समझा और उसके बाद इंसाफ किया। एक एग्जाम्पल जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि दो माएं जो एक ही बच्चे के लिए आती हैं और कहती हैं कि ये बच्चा मेरा है, दोनों क्लेम करती हैं उसको। उसके लिए मौला ने जनाबे सलमान से इंस्ट्रक्शन दिए कि तलवार ले आओ सलमान, और इस बच्चे को आधा आधा कर दो और दोनों माओं में तकसीम कर दो। अब आप ये देखें कि आज के टाइम में इसको समझना कितना जरूरी है कि इस तरीके से कोई अप्रोच कर रहा है जस्टिस के लिए। लेकिन आप देखें कि उसका नतीजा क्या हुआ। जो मां थी, सगी मां थी, जो रियलिटी में मां थी, उसने फौरन अपना राइट सरेंडर कर दिया और उसने कहा कि यह बच्चा उस औरत को दे दिया जाए जो कि बनी हुई थी। तो अब आप देखें कि किस तरीके से इमोशंस का, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके जस्टिस कर रहे हैं मौला। और फिर यहां पे बात एक और समझ में आती है जब मैं कानून के एतबार से देखता हूं कि इंसाफ कानून से बढ़तर है। यानी कानून कुछ भी हो सकता है, कानून एक जरिया हो सकता है, लेकिन इंसाफ तक पहुंचना आपका असली मकसद होना चाहिए। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे दे दूं कि अगर आपका कोई सर्विस केस है और आपके ऊपर कोई फर्जी इल्जाम लगाए कि आपने सर्विस में तमाम गलत काम किए जिसकी वजह से आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ गई, और उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को चैलेंज करना आपको अपील 30 दिन में है। मसलन स्टैट्यूटरी कानूनी प्रावधान है कि 30 दिन में आपको चैलेंज करना है, लेकिन आप उसी कुदरती इंसाफ की बात रखते हैं, नेचुरल जस्टिस की ही बात रखते हैं जो मौला ने अपने काम में दिखाया, अपने तमाम फैसलों में दिखाया कि जहां आप कोर्ट से गुजारिश करते हैं, अदालत से, कि इनहेरेंटली मेरा नुकसान हुआ है और भले मैं कानूनी एतबार से पीछे रह गया अमली जामा पहुंचाने में, अपनी बात को रखने में,
लेकिन फिर भी मेरे जो डीले है, जो देरी हुई मुझे इंसाफ पाने के लिए, उस देरी को माफ कर दिया जाए, कंडोन कर दिया जाए। और वो हम देखते हैं कि हमारी अदालतों में नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है कि जहां भले देरी हो जाए मगर इंसाफ लेने के लिए और इंसाफ देने में कभी भी देरी नहीं हो सकती, चाहे कानून कुछ भी कहता हो। तो ये कुछ अमली बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और मौला की जब इस तरीके का सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है, जो मुझे समझ में आया, कि हर तबके के लोग इकट्ठा हों, हर तरीके की बातें हों, और उसका जब कॉमन पॉइंट मौला अली हो तो वापस जब हम अपने घरों में जाएं तो हम ये समझें कि मौला अली की तासीर इस कदर है कि वो हर धर्म, हर रिलीजन, हर सेक्ट, हर प्रोफेशन को लोगों को एक जगह पे ला सकती है। और सिर्फ ये वो भीड़ नहीं है जो भीड़ सियासी भीड़ होती है, बल्कि ये वो भीड़ है जो इंसाफ पसंद भीड़ है। तो अपने को उस भीड़ से हमें जुदा रखना है जो इंसाफ के लिए काम करती है, और उस भीड़ के साथ चलना है कि जो इंसाफ के अलग या उससे विपरीत जाकर के काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कुमैल। एक तो हम लोग अभी ज़रा सा उम्र में कम हैं, बड़े उम्र दराज लोगों तक चलना है और बड़े तजुर्बे वाले लोगों तक, और हमारे साथ फादर हैं, हमारे हिंदू भाई आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, हमें उनको भी मौका देना है। मेरे साथ मजबूरी यह है, मेरे पास तारीफ़ करने का भी वक्त नहीं है, जबकि इतना अच्छा आप लोग बोल रहे हैं कि मैं अगर उसकी तारीफ़ करूँ तो उतना ही टाइम चाहिए, मगर 2.5 मिनट से ज़्यादा किसी के पास वक्त नहीं है, और निज़ामत में 1 मिनट से ज़्यादा मेरे पास भी वक्त नहीं है। मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। सरकार तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। डाइस पे आप आ जाएँ। हजरात, अब क्या कहने, आप कानून की बात है, अगर मैं मीसाक़ मदीना से बात शुरू करूं जो रसूल अल्लाह ने मौला कायनात के साथ किया था, जिस पे अभी हमने डिस्कस शुरू भी नहीं किया है, मगर हम मैदान गदीर के उस खुतबे की बात करें कि किसी गोरे को किसी काले पे कोई फ़ौक़ियत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पे कोई फ़ौक़ियत नहीं, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फ़ौक़ियत नहीं, किसी गरीब को किसी अमीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी पूरब वाले को पश्चिम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी पश्चिम वाले से किसी पूरब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो रसूल की बात थी उसे मौला कायनात ने जाके, जल्दी से अली इमाम गौहर साहब की तरफ चलता हूं कि अली ही हक के मौला हैं, अली ही हक के मौला हैं, अली ही इनकलाबी हैं, अली ही हक के मौला हैं, अली ही इनकलाबी हैं, अमल पैरा हैं जो कानून पर सब बुतराबी हैं। तो कानून की बात हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अली इमाम गौहर साहब जो नौगावे से ताल्लुक़ रखते हैं, बेहतरीन शायर हैं और बेहतरीन समाजी खिदमत करने वाले आदमी हैं, अली इमाम नौगानवी साहब। लेकिन मैं गौहर नौगानवी के एक मतले से, दिल्ली में रहते हैं मगर नौगावे से ताल्लुक़ है और हमारी आवाज़ है, मैं एक मतले से आवाज़ दूंगा उनको कि जो ऐसे वैसे थे उनको इधर उधर से मिला, जो ऐसे वैसे थे उनको इधर उधर से मिला, हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। नारे हैदरी से मुअत्तर है फ़ज़ाए अनफास, खानाए हक में मोहम्मद के वसीयाते हैं, खानाए हक में मोहम्मद के वसीयाते हैं। तो हरमे पाक को मेराज हुई है हासिल, हरमे पाक को मेराज हुई है हासिल, हर तरफ नूर की बारिश है अलिया, हर तरफ नूर की बारिश है अलियाते हैं। बहुत शुक्रिया हजरात। एक सलवात पढ़ लीजिए मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुल्मतों को
मिटाने आए हैं, जुल्मतों को मिटाने आए हैं, दीप हक के जलाने सुनिएगा हज़रत, हाजिर करता हूं, दीप हक के जलाने आए हैं, तो गम ज़माने के भूल कर हम लोग जश्न हैदर, गम ज़माने के भूल कर हम लोग जश्न हैदर मनाने आए हैं, जश्न हैदर मनाने आखिर में एक क़ता और हाजिर करता हूँ, एक सलवात का सहारा दीजिए बुलंद तरीन। अजीब नूर का मंजर है, क्या बयान करूं। देखिए, अजीब नूर का मंजर है, क्या बयान करूं, जिसे कभी नहीं देखा नसीब से देखा, जिसे कभी नहीं देखा नसीब से देखा, तो खुदा का शुक्र के मरने के बाद तुर्बत में सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़िबला काबा अली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक बार आप हज़रत से गुजारिश है कि बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाएं। खुदा का शुक्र के मरने के बाद तुर्बत में खुदा के चेहरे को मैंने करीब से देखा, खुदा के चेहरे को मैंने करीब से देखा। बहुत शुक्रिया पहले तो अली इमाम साहब का कि बहुत कम वक्त में उन्होंने अपनी बात पूरी की, और फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप उनका इस्तकबाल करें। उन्होंने कीमती वक्त निकाला अमहट की सरजमीन के लिए। और अब देखिए हमारे पास शख्सियात इतनी हैं और ये दामन वक्त की गुर्बत जनाब अमीर के ज़िक्र की दौलत को आज समेट पाए। सूरज जो है वो आज बड़ा, मुझे लग रहा है सूरज अगर वापस पलट के आए तब जाके ये हमारा जो अली डे का ये पूरा सिलसिला है और ये सेमिनार है ये मुकम्मल हो पाएगा। अमहट की सरजमीन पे अब्बास नकवी साहब ने ख़ास तरीके से इतनी मेहनत की है, सुल्तान साहब को इस जमा किया है। मैं एक जुमला खाली कहूँगा इसलिए कि अब जिसको बुलाना है उसके लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ, खुद अब्बास साहब आवाज़ देंगे और 2 जुमले उनके लिए वो कहेंगे, मगर एक जुमला मैं कहूँगा कि सुल्तान साहब आपने हुसैन डे देखा, आपने हुज हुसैन देखा, पूरी दुनिया में जो अपनी आवाज़ को हम पहुंचा रहे हैं उनके ज़रिए से उनका बेटा। मगर याद रखिएगा कि बरगद की जड़ों में पनपने वाला जो गुलाब होता है उसके लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं कि हवा कहाँ से आएगी, धूप कहाँ से आएगी, इसलिए कि उसका शनाख्त जो है वो सुल्तान साहब से ही होगी। मगर डॉक्टर ज़करिया उन्होंने बड़े बाप की जो अज़मत है उसको भी बाकी रखा है और फिर अपनी शनाख्त भी कायम की है अपने कामों से और अपने नामों से। नाम एक है, काम बहुत हैं। मैं कहाँ जुल्म के माहौल से घबराता हूँ, मैं कहाँ जुल्म के माहौल से घबराता हूँ, बाप भी जिसका है सुल्तान मैं वो शहजादा हूँ। तो डॉक्टर ज़करिया के लिए कुछ जुमले हमारे अब्बास भाई कहेंगे और उसके बाद में अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। यासूब भाई। सबसे पहले हम सभी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आगा सुल्तान साहब का, उनके बेटे ज़करिया साहब का, अली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब को, जितने भी डाइस पे हमारे लोग आए हुए हैं। हमारे पास सबसे बड़ी ये पहचान है कि आपने देख लीजिए आज तक आपने ऐसा जगह नहीं देखी होगी
जहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी नजर आएंगे, सुन्नी भी नजर आएंगे, हमारे साथ हिंदू भाई भी होंगे, सिख भी होंगे, और यहाँ हर पार्टी के पॉलिटिशियन, आगा सुल्तान साहब खुद एक बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी हैं, राज हुसैन राणा साहब, समाजवादी पार्टी के एमएलए भी आ रहे हैं। आपको कहीं ऐसा नजर जाएगा, वो जानते ही क्यों नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान मौलाना दूसरे खेमे इस खेमे वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अली वाला आया है, जिसके भी दिल में अली है वो यहाँ पे आया है। और उन्होंने जितने भी यहाँ पे लोग आए उनका मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो 1400 साल पहले हजरत मुख्तार ने, हजरत क़याम ने, हजरत इब्राहिम ने क़याम किया था, जिसमें सारी चीजें बुला दी थी उन्होंने कि अब किसी भी फिरके के हो, वही सारी चीजें यहाँ पे नजर आई। एक बार सबके लिए बाबा से बुलंद नारे तलवार। और बस अब आपको बता दें, इस वक्त में जो हमारे बीच में डॉक्टर ज़करिया अब्बास साहब है, वो शख्सियत है जो हू इज़ हुसैन आपने देखा होगा पूरे इंडिया में, इंटरनेशनल में चलता है। और हू इज़ हुसैन एक ऐसा पैगाम है जो कोई एक रुपये किसी से नहीं लेता, ये खुद ही वॉलंटियर्स है इंडिया के अंदर जो अपने आप ही पैसे इकट्ठे करके आपके मजलिसों में जाए, ऐसे ऐसे पैगाम देते हैं। और दूसरी चीज ये सबसे बड़े एक डॉक्टर्स हैं जो इराक के अंदर हमारे जितने बच्चे हैं जिनके वहाँ पे इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जिनके छेद होता है दिलों में, तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इराक से लाके हिंदुस्तान में बैंगलोर में लेके आए, ये लेके आए। और उनकी लिए सलामती के लिए करने की उन्होंने मौला अली के पैगाम है कि जो बच्चे, जो गरीब बच्चे थे जिनके पास कोई सहारा नहीं था, उनको इन्होंने सहारा दिया कि सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलाम आबाद। Bismillahirrahmanirrahim. Respected ulemas, all the dignitaries on the dais, my brothers, sisters of the great land of Amhat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से बाबरकत अली डे कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर्स, गदीरी युवा फाउंडेशन, मेरे नौजवान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ इस अजीम कन्वेंशन में मुझे दावत देने के लिए। ऐसी महफिल सिर्फ जश्न नहीं होती हैं, ये जिम्मेदारी का एहसास जगाती है। मैं हेल्थ केयर कंसल्टेंट हूँ और हू इज़ हुसैन इंडिया का टीम लीडर हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ एक तकरीर नहीं बल्कि एक पैगाम शेयर करना चाहता हूँ। हू इज़ हुसैन? सारे आलम को पता है इमाम हुसैन कौन है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो अजीम शख्सियत की अहमियत क्या है। अगर हम बेटे को समझ लें तो हम वालिद को समझ जाएंगे। अगर हम इमाम हुसैन को समझें तो इमाम अली को समझना आसान हो जाता है। हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं, हुसैन एक रास्ता है, एक कीमत है, एक कुर्बानी है जो ज़मीर को जिंदा रखती है। हू इज़ हुसैन सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए एक सवाल नहीं है, ये सवाल आप और मेरे लिए भी है। क्या हम हुसैनियत को अपनी ज़िंदगी में जीते हैं? क्या हम इमाम हुसैन की अजीम शहादत का मकसद, आज के माहौल में सिग्निफिकेंस उसका जानते हैं? हू इज़ हुसैन एक आलमी इंसानी फलाही तहरीक है जो इमाम हुसैन की तालीमात से मुतासिर होकर इंसानियत, खिदमत खल्क और मजलूमों के साथ यकजहती का पैगाम आम करती है। हू इज़ हुसैन का आगाज़ 2012 में हुआ। लंदन के नौजवानों जुलूस के दरमियान एक पैम्फलेट और वाटर बॉटल तकसीम किए विद अ मैसेज हू इज़ हुसैन। ये छोटी सी कोशिश एक आलमी इंसानी तहरीक में तब्दील हो गई, जो आज मैं फ़ख्र और ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम आज 90 सिटीज़, 25 मुल्क और 6 कंटिनेंटों में फैले हुए हैं। ये तंजीम मजहब, नस्ल और कौमियत से बाला बतर की भलाई के लिए इमाम हुसैन का मकसद पहुंचाती है। हू इज़ हुसैन का मकसद इमाम हुसैन का पैगाम हक और इंसाफ को अमल की सूरत में दुनिया तक पहुंचाती है। मैंने 2014 में हू इज़ हुसैन तंजीम को ज्वाइन किया एज अ टीम लीडर ऑफ बैंगलोर। लिटिल ओवर देन 10 years, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि जो काम आप इमाम हुसैन के नाम से करते हैं, आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। 2016 में मैं आपको एक वाक़या शेयर करना चाहता हूं। हम करबला आते जाते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे वालिद जनाब आगा सुल्तान का बेटा होने का मुझे बहुत खुश नसीब हूं कि उनके वास्ते हम लगातार जाते हैं करबला। करबला में 2016 में मैंने एक यतीम स्कूल को विजिट किया, अली असगर स्कूल फॉर ऑर्फन्स, जो अतबल हुसैनिया के अंडर आता है। वो दरमियान मैं बहुत बुरे वक्त में जा रहा था इमोशनली। मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट था। वो दरमियान मुझे बहुत सवालों के जवाब जानना था। मैंने वो स्कूल की विजिट किया। 700 यतीम बच्चे, अली असगर स्कूल फॉर ऑर्फन्स और रुखैया स्कूल फॉर ऑर्फन्स, 3 घंटे मैंने उधर वक्त बिताया। मुझे अरबिक नहीं पता है, उनको इंग्लिश नहीं पता है। ये लैंग्वेज ऑफ लव जो बोलते हैं ना, उसके दरमियान मैंने जो मेरा टाइम बिताया उधर इज वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग इवेंट्स ऑफ माई लाइफ। जब मैं उस स्कूल को छोड़ रहा था, उनके हेडमास्टर ने मुझे हाथ पकड़ के उनके चेंबर को ले गए। उधर मैं 2 बच्चे को देखा, एक 4 साल का बच्चा और एक 6 साल की बच्ची। वो लगातार रो रहे थे। इतने खूबसूरत चेहरे, यतीम बच्चे रो रहे थे, मेरा दिल टूट गया। मैंने हेडमास्टर से पूछा, ये क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बोला कि ये बच्चों के दिल में छेद है, प्लीज मुझे मदद कीजिए। वो दरमियान मुझे एग्जाम का एक खौफ पैदा हुआ था। मतलब कल एग्जाम है, मुझे आज घबराहट शुरू हो गई थी। मैंने 1 साल एग्जाम ही नहीं दिया, लेकिन बिकॉज मुझे फेल होने का फियर था। तो यही मैसेज मैं यूथ को देना चाहता हूं कि यू हैव टू फेस योर फियर्स। थोड़े लोगों को हाइट की फियर होती है, पानी का फियर होता है, फायर का फियर होता है। मुझे एग्जाम का खौफ अचानक पैदा हो गया। सो ये 1 साल के दरमियान मैं आपको वाकया शेयर कर रहा हूं। तब मैं अपने आप से पूछा कि मैं ही, मेरी जिंदगी में इतना बुरा वक्त जा रहा है, मैं ये लोगों को कैसे मदद करूं? एक सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या मैं 10 साल इंतजार करूं जब मेरे पास पैसे रहेंगे तब मैं इनकी ऑपरेशन को स्पॉन्सर करूं? क्या आज मैं क्या कर सकता हूं? इसी थॉट के साथ मे भी इमाम हुसैन ने मुझे जरिया दिखाया। जब आप तकलीफ में होते हैं, इमाम हुसैन सिर्फ तकलीफ को हल नहीं करते, वो तकलीफ को ही आपका सल्यूशन बनाते हैं। तो मुझे वो दिमाग में आया, मैं जब बैंगलोर वापस आया, 2 महीने में मेरा एग्जाम था और मुझे ये अटेम्प्ट ही करना है। बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो पास होके फेल होते हैं, करेक्ट? मैंने एग्जाम को ही फेस नहीं किया, तो पास कैसे होंगे आप? 2 महीने था मुझे एग्जाम देने का। और यही दरमियान में गिफ्ट कैंपेन के जरिए एक गिफ्ट कैंपेन हमने शुरू किया 2016 में, जो इराक के बच्चे, पैदाइशी दिल में छेद होता है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, मैलनरिशमेंट, फॉल्टरिंग हेल्थ केयर सिस्टम। हम हूज हुसैन के तंजीम से ये कैंपेन शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तंजीम ऐसा है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, इंटरनली हम डोनेट करके शुरू किए। 6-7 साल में हमने सक्सेसफुली 100 बच्चों का फ्री में इलाज बैंगलोर में किया, फ्री ऑपरेशंस इन द नेम ऑफ इमाम हुसैन। इसी दौरान मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि हमारे जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हमने 40 to 45 चिल्ड्रन का फ्री ऑपरेशन किया। एक आपको कहानी सुनाता हूं विपुल पांडे की। 6 साल का बच्चा जो पंडित ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, वो बैंगलोर आए, नारायणा हेल्थ सिटी जो मशहूर कार्डियक हॉस्पिटल है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी की। वो इतने परेशान थे, उनको 6 बच्चियां थे, 6 डॉटर्स। वो कोशिश कर रहे थे कि बेटा पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, करते करते 6 बेटियां पैदा हुए। 7वां बच्चा बेटा पैदा हुआ, बट वो 7वें बच्चे के दिल में छेद था। तो विपुल पांडे के वालिद इतने परेशान हो गए थे कि वो उनका घर बेचने वाले थे। तभी मुझे मैसेज आया कि एक डिजर्विंग केस है, आप आके मिलिए। तो हमने हूज हुसैन के तरफ से उनका फ्री हार्ट सर्जरी करवाया बैंगलोर में। यही हुसैनियत है, मदद बिना पहचान के, मोहब्बत बिना शर्त के। अब हम बात करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का। अली इल्म का शहर है, अदल का मेयार है और रहमत का जिंदा मिसाल है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि खुवत का मतलब जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ है, और रहमत का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि बुलंदी है। कुछ अरसे पहले आपको पता होगा एक डिबेट हुआ था, डज गॉड एग्जिस्ट, राइट? पूरा मीडिया में आया था। मैं सीधी सी बात करता हूं, जब इमाम अली को 19 रमजान में फजर के वक्त जरबत लगी, उनका पहला हुक्म क्या था?
खातिन को पानी पिलाया जाए। मैंने अल्लाह को 19 रमजान को पहचाना जब एक अजीम शख्सियत सजदे में कत्ल हुए और जख्मी होने के बाद पहला काम वो कातिल को पानी देना था। जिस खुदा की इबादत से अली इब्ने अबी तालिब अली बने, मुझे वो खुदा चाहिए। इन इंग्लिश, if worshipping a God made Imam Ali alayhi salam Ali, I want the God of Ali। यही खुदा की पहचान है जो इंसान को अली जैसा बना दे। आज हम ये अहद करें कि हम सिर्फ अली डे में याद नहीं मनाएंगे बल्कि अली का तरीका अपनाएंगे। Believe me when I say, इतना खूबसूरत है, it's like a hidden gem। इंशाल्लाह हम भी आपसे बहुत सीखे हैं आज, और जो हुज हुसैन का हिस्सा बनना चाहते हैं एक ईमेल भेज दीजिए at india@huzhussain.org। सारी उम्मत के हैं हुसैन, सारी उम्मत हुसैन की, कोई फिक्के की नहीं मोहताज, उल्फत हुसैन की। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, उलेमास। इंशाल्लाह हम आपको जल्द से जल्द देखेंगे। बहुत शुक्रिया। हार्टली थैंक यू डॉक्टर जाकिर अब्बास। बहुत अच्छी और बहुत अहम बातें। और पवन पांडे जी हमारे एक्स MLA समाजवादी इस बीच में हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और माननीय सांसद जी, चूंकि आप आए इसलिए मैं उनकी एक बात जो कह दूं कि वो सैकड़ों बच्चों का, सैकड़ों नियर अबाउट थाउजेंड्स का पूरी दुनिया में जिनका होल होता है हार्ट में, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी फीस के उसको ठीक कर चुके हैं। और एक अभी इन्होंने नाम लिया था विपुल पांडे जी का, जिनके 6 बेटियां थी और 7वें बेटे के यहाँ जब वो पैदा हुआ तो होल था, मगर उसको इन्होंने ठीक किया। इसका मतलब यह है, अब मैं यहाँ से सेंटेंस कहना चाहता हूँ और अली डे को यहाँ से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस फिक्र को एक्सेलरेट करना चाहता हूँ। ये जो आप आसमान पर सूरज देख रहे हैं, ये किसी के आंगन को उसका धर्म पूछ के किरणें नहीं देता, बल्कि उतना ही उजाला वो मुसलमान को भी देता है जितना उजाला वो हिंदू को देता है, उतना ही उजाला वो क्रिश्चियन को भी देता है जितना उजाला वो जुडिस को देता है। इसी तरीके से ये खाना काबा में आने वाला अली और उसका बेटा करबला में जो हुसैन है, ये बाप बेटे किसी का धर्म पूछ के उसकी मुश्किल कुशाई नहीं करते, किसी का मजहब पूछ के उसके काम नहीं आते, बल्कि पूरी दुनिया को जिंदगी और हयात बांटते हैं। अच्छा, अब एक जुमला जो है वो पवन पांडे जी आप आए हैं तो 4 मिसरे और सुना दूं। और उन्होंने जो बात कही थी, डॉक्टर जाकिर अब्बास जिंदाबाद, आपने जो पैगाम दिया, जो मैसेज दिया, पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, पराए देश में भी अपनी से खू ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। अरे मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आता, फजाइल तो मेरे मौला के, फजाइल तो मेरे मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। आगा सुल्तान साहब के बेटे डॉक्टर जाकिर अब्बास, आप देखिए, फर्क देखिए और रिश्तों को रिश्तों से मिलाइए। बाप वो है जो मौला अली के बेटे हुसैन के नाम पे हुसैन डे करता है, और बेटा वो है जो इमाम हुसैन के बाबा मौला अली के अली डे में आके तकरीर कर रहा था। बाप बेटे के रिश्ते को आप ये देखें। अब एक जुमला यहाँ से और आगे मैं बढ़ाऊंगा, मौला कायनात के हवाले से, इमाम हुसैन के हवाले से। खाली एक नस्ल की बात हुई है, मैं एक नस्ल तक सिलसिले को और आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये दुनिया बहुत कहती है कि साहब दीन किसने बचाया, अरे हुजूर आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना हुसैन ने दीन को बचा लिया। बार बार कहते हैं हजरत के नवासे ने दीन को बचाया। कभी एक बार नमक हरामो भूल के कह दो कि अबू तालिब के पोते ने इस्लाम को बचाया है। जब आप बात की बात कर रहे हैं तो दादा की भी बात करना फर्ज होती है। हजरत अबू तालिब का एहसान क्यों भूलते हो? हजरत अबू तालिब के पोते का नाम हुसैन है। क्या पैगाम दिया, क्या मोहब्बत। अब एक जुमला और अर्ज करूंगा कि ये बरकत है। अब्बास नकवी साहब ने जिस वक्त अरबईन को, जिस वक्त मछी को पूरी दुनिया के सामने पेश किया, लोग हैरान हो गए कि आसमान के सितारे जमीन पे आसमानों की तरह हुसैन की बारगाह में जूक दर जूक लब्बैक या हुसैन कहते हुए किस तरीके से मौला सज्जाद के उस अज़्म को सलाम करते हैं कि आज मछी करते हुए 85 किलोमीटर में कभी किसी के पांव में थकन नहीं होती। तो वो जो इमाम है, जिसकी पैरवी करने वाले जो गुलाम हैं, उसके कदमों का अंदाजा कूफा और शाम के रास्ते भला क्या कर सकते थे। अब्बास नकवी ने यह पैगाम पहुंचाया, मगर आज उसके साथ अब्बास ने अपने और कई गुलाम अब्बास के नाम के भेजे। अब्बास मेहदी जी सलाम के हेड हैं और उसी तरीके से उसी मिशन को, उसी विजन को आगे बढ़ाते हैं जो अब्बास नकवी साहब बढ़ाते हैं। मुझे लग रहा है अगर इनके हवाले से मीडिया के लोग
लोगों का तारुफ क्या कराना, मीडिया तो इसलिए है कि हम जैसे गुमनाम लोगों का तारुफ कराए। मैं गुजारिश करूंगा अब्बास मेहदी साहब से, बेहतरीन काम है इनका, मीडिया जानता है, आप सब जानते हैं, वो तशरीफ ले आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अली का विला का नशा बहरहाल रंग लाने लगा, चाहे जैसा हो, अली डे हो, संजीदा हो, सब हो, मगर फजाइल के बगैर नहीं होता। अमहट को अमहट में नगर में रख के मैं बात करता हूँ। विला का नशा बहरहाल रंग लाने लगा, नमाज में भी अली का ख्याल आने लगा। अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, गनी आलम, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन बिला फसल हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत आप तमाम आलम इंसानियत को, तमाम हाज़रीन को, तमाम उलमा को, दानिशवरान को, शुअरा को, उदबा को, स्कॉलर्स को बहुत बहुत मुबारक। ये गदीरी युवा फाउंडेशन की जानिब से आज हम लोग इमाम अली जैसी अजीम शख्सियत के किरदार पर जिक्र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इमाम अली की अगर आप सीरत को देखें, इमाम अली की बसीरत को देखें, इमाम अली के अखलाक को देखें, इमाम अली के किरदार को देखें, इमाम अली की तालीमात को देखें और इमाम अली के पैगामात को देखें, तो आपको दो चीज़ें इमाम अली के किरदार में, शख्सियत में, अखलाक में, सीरत में, बसीरत में बहुत वाज़े नजर आएगी। एक था इल्म और एक था अदल। इमाम अली अपनी जिंदगी में, अपने किरदार में अदल और इल्म को बहुत अफजल रखते थे, लिहाजा हमें भी अपनी जिंदगी में अदल और इल्म को तरजीह देनी होगी और इस पैगाम को दुनिया को पहुंचाना होगा। इमाम अली ने फरमाया, अल इल्म विरासतुन करीमा, इल्म बेहतरीन मीरास है। और फिर पैगंबर आजम की वो मशहूर मारूफ हदीस कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा हैं। पैगंबर आजम की ये हदीस कोई मामूली हदीस नहीं है, बल्कि पैगंबर आजम की मुहर है इमाम अली के इल्म पर। इमाम अली के इल्म की सबसे बड़ी सनद है पैगंबर आजम की दी हुई। इमाम अली के पास कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा कि या अली, इल्म अफजल है या दौलत? फरमाया इल्म अफजल है, क्योंकि इल्म मीरास अंबिया है, जबकि दौलत मीरास कारून और फिरौन है। फिर सवाल किया, या अली, इल्म अफजल है कि दौलत? फरमाया इल्म अफजल है, क्योंकि आलिम के दोस्त ज्यादा होते हैं, जबकि दौलतमंद के दुश्मन ज्यादा होते हैं। फिर सवाल हुआ, या अली, इल्म अफजल है कि दौलत? फरमाया इल्म अफजल है, क्योंकि इल्म तकसीम करने से बढ़ता है, जबकि दौलत तकसीम करने से घटती है। फिर सवाल हुआ, या अली, इल्म अफजल है कि दौलत? फरमाया इल्म अफजल है, क्योंकि इल्म दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम्हारा साथी है, जबकि दौलत इसी दुनिया में रह जानी है। फिर सवाल हुआ, या अली, इल्म अफजल है या दौलत? फरमाया इल्म अफजल है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, जबकि दौलत की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होती है। फिर सवाल हुआ, या अली, इल्म अफजल है कि दौलत? फरमाया इल्म अफजल है, क्योंकि इल्म के चोरी का डर नहीं होता, जबकि दौलत की चोरी का डर होता है। फिर सवाल हुआ, या अली, इल्म अफजल है कि दौलत? फरमाया इल्म अफजल है, क्योंकि आलिम बड़ा सादा मिजाज होता है, नर्म मिजाज होता है, सादा लो होता है, इनकिसारी और आजिजी के आलम में हर चीज से बेनियाज रहता है, जबकि दौलतमंद अकड़ में रहता है, गुरूर में रहता है, मुतकब्बिर रहता है, मगरूर रहता है, दौलत के नशे में चूर रहता है। सवाल करने वाले सवाल करते करते थक गए और इमाम अली ने जवाब देते देते कहा कि कसम खुदा की, तुम कयामत तक मुझसे इसी तरह सवाल करते रहो, मैं एक ही सवाल के बदल बदल के जवाब कयामत तक देता रहूंगा। लेकिन अफसोस यह है कि दौरे अली में अली से ढंग के सवाल ही नहीं हुए।
अगर अली से ढंग के सवाल हुए होते तो दुनिया को तरक्की करने के लिए 1400 सालों का सफर न तय करना होता। अली से सवाल करने वालों ने सवाल किए भी तो कैसे किए? अली से सवाल ये हुआ कि या अली ये बताइए कि मेरे सर में बाल कितने हैं, या अली ये बताइए कि इस खजूर के दरख्त में कितने फल लगे हैं। अरे सर के गंजो, तुम्हें सवाल करना था तो तुम सवाल करते जब अली अलल ऐलान मस्जिद नबवी में मिंबर पे, कूफे के मिंबर पे खड़े होकर ये ऐलान करते रहे कि जो पूछना है मुझसे पूछो, कबल इसके कि तुम मुझे खो दो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान की बातें जानता हूं, उस वक्त सवाल किया होता। और जब दूसरे खलीफा, इस्लाम के दूसरे खलीफा गुलाम रसूल देहलवी साहब मेरे दिल्ली के दोस्त हैं, मैं इनकी मौजूदगी में ये वाकया पेश कर रहा हूं। जब इस्लाम के दूसरे खलीफा एक फैसले में उलझे और फैसले का हल नजर न आया तो अली से रुजू किया, अली से पूछा, और फैसला सुनाने के बाद भरे दरबार में इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब ने कहा, लौला अलीउन हलाक, अली ना होते तो हलाक हो जाते हम। अब आप सोचिए कि जिस खलीफा के कंधों पर दीन की, शरीयत की, कुरान की, नबूवत की, इस्लाम की जिम्मेदारी थी, वो हलाक हो जाता अगर अली ना होते। तो लिहाजा हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं इस अली डे सेमिनार में। गदीरी युवा फाउंडेशन की जानिब से ये जो बज़्म आरास्ता हुई है, ये जो सेमिनार मुनक्किद किया गया है, तो हमें ये अज़्म लेना होगा कि इमाम अली की जो तालीमात है, इल्म हासिल करो, उसे हमें अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने माहौल में, अपने आस पड़ोस, अपने लोगों को, अपने कुनबे में, अपने ख़ानदान में, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इल्म और तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा। यही इमाम अली को सच्ची खिराज अकीदत है। और इल्म के साथ साथ, बस 2-3 मिनट और आपकी ज़हमत तमाम, इल्म के साथ साथ इमाम अली ने अदल को बहुत तरजीह दी, अदल पर बहुत फोकस था इमाम अली का। किसी ने सवाल किया, या अली अदल अफजल है या जूदो सखावत? आपने फरमाया अदल अफजल है। अगर आप दुनिया के आम इंसान की नजर से देखें तो आपको जूदो सखावत ज्यादा अफजल नजर आएगी, लेकिन इमाम अली ने दलील दी कि जूदो सखावत जिंदगी के उमूर को उसके मकाम से हटा देती है, जबकि अदालत जिंदगी के उमूर को उसके मकाम पर बरकरार रखता है। ये इमाम अली का पैगाम था, पैगाम अदल था। इमाम अली की जो 4 साल दौरे खिलाफत है, वो एक बेहतरीन मिसाल है हाकिमों के लिए, हुक्मरानों के लिए, हुकूमत करने वालों के लिए, कि इमाम अली ने किस तरह से हुकूमत की है। इमाम अली अपनी दौरे खिलाफत में, अपनी दौरे हुकूमत में अदल को फरीज़े इलाही समझते थे। इमाम अली के दौरे खिलाफत में किसी को यह इजाजत नहीं थी कि किसी इंसान के सामने जुल्म और ज्यादती हो और वो इंसान खामोश तमाशाई बना खड़ा रहे। नहीं, उसकी जिम्मेदारी तय की गई थी कि वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाए और अमन और इंसाफ कायम करने वालों का साथ दे। इमाम अली एक रोज अपनी फटी हुई जूतियां सी रहे थे कि इब्ने अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इमाम अली ने फरमाया, इब्ने अब्बास, मेरी नजर में दुनिया की दी हुई ये हुकूमत मेरी इन फटी हुई जूतियों से बदतर है अगर उसमें इंसाफ ना हो। ये था इमाम अली का निज़ाम अदल, ये था कानून अली था, ये इमाम अली का आईन था हुकूमत करने का। इमाम अली ने हुकूमत को दौलत और ताकत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हुकूमत को अल्लाह की अमानत समझते थे। हमें इस पैगाम को आम करना है, हमें इमाम अली के इस निज़ाम अदल को आम करना है और दुनिया को ये बताना है कि सिर्फ नारे लगा लेने से अदल और इंसाफ कायम नहीं होता, सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने से सिर्फ कामयाबी हासिल नहीं हो जाती, सिर्फ समाजवाद का नारा लगा लेने से सिर्फ समाजवाद नहीं कायम हो जाता, बल्कि समाजवाद को देखना है, अदल और इंसाफ को देखना है, सबका साथ सबका विकास देखना है। तो अली इब्ने अबी तालिब के निज़ाम हुकूमत को देखिए कि जब इमाम अली ने जब खिलाफत अख्तियार की है और अपने तमाम गवर्नर्स को यह हुक्म दिया कि देखो तुम हुकूमत करने जा रहे हो, तुम खिलाफत करने जा रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी ज़ेरे हुकूमत 2 तरह के लोग होंगे, एक तुम्हारे समाजी भाई होंगे, एक तुम्हारे मजहबी भाई होंगे, लेकिन खबरदार खबरदार, जब फैसला करना तो अदल और इंसाफ से काम लेना,
देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे किसी फैसले पर तुम्हारे मजहबी जज्बात हावी हो जाएं और तुम कोई गलत फैसला करो। यह है समाजवाद, यह है सबका साथ सबका विकास, यह है अली का निजाम, यह है कानून अली, यह है आईन अली। और आखिरी बात, अली इब्न अबी तालिब का पैगाम यहां से हमको लेकर जाना है और सिर्फ अपने तक नहीं, दुनिया को बताना है, दुनिया की हुकूमतों को बताना है। आज ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ रही हैं और यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस पास होते हैं, पीस रेजोल्यूशंस आते हैं, तजवीजें पास होती हैं, लेकिन अली इब्न अबी तालिब का जो पैगाम है वो हमें अपनी जिंदगी में नाफिज करना है, अपने साथ रखना है और दुनिया को बताना है कि अली इब्न अबी तालिब का पैगाम यह है कि जब भी, जहां भी, जैसे भी जुल्म हो, ज्यादती हो, दहशतगर्दी हो, इंतहा पसंदी हो, शिद्दत पसंदी हो, आतंकवाद हो, अराजकता हो, अपराध हो, अन्याय हो, नाइंसाफी हो, तो तुम खामोश मत बैठना। तुम ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुम थोड़े हो, तुम तादाद में कम हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। नहीं, पैगाम अली यह है कि तुम और तुम्हारी सदाकत, तुम्हारी अदालत मिलकर उन बातिल ताकतों से टकरा जाना। तुम और तुम्हारी सदाकत और अदालत बातिल ताकतों को शिकस्त दे देगी। यही अली इब्न अबी तालिब का पैगाम है। वस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या कहने अब्बास मेहदी साहब, आपने बहुत फिक्र और उसके साथ साथ जबान। यासूफ भाई, मेरे लिए आज फ़ख्र की बात यह है कि मैं अब्बास नकवी के बगल में बैठ के निज़ामत कर रहा हूँ। यह बड़े फ़ख्र की बात है। अभी बात हो रही थी खलीफा नंबर 2, खलीफा नंबर 3 किस तरीके से अपनी हलाकत का ऐलान करते थे। असल में ये 3 चीज़ें होती हैं। इसको मैं थोड़ा सा आसान से कह दूं कि जो नंबर 3 लोग होते हैं वो जब भी डिस्कस करते हैं तो वो पब्लिक पे करते हैं। जो नंबर 2 लोग होते हैं वो जब डिस्कस करते हैं तो इदारों पे करते हैं। सुल्तान साहब, जो नंबर 1 लोग होते हैं वो जब डिस्कस करते हैं तो आइडियाज़ पे डिस्कस करते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है अब्बास नकवी पे कि मैं 3-4 रोज़ पहले ननौते में था, लेकिन वो चूँकि जश्न शिरखारे करबला था तो उसके हवाले से मैं अपनी बुक्स लेके गया था। आगा सुल्तान साहब, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं ज़रा सा कैमरे से कहना चाहूँगा कि ये जो अब मैं फ़ोटो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, तस्वीर, ज़रा कैमरे उस पर लगाएं, अभी वहाँ लगाएं और 1 मिनट मुझे उसके बाद में फिर मैं उन्हें बुलाऊँगा। तस्वीर खींचने में आगा सुल्तान साहब की 1 सेकंड लगता है। बच्चों, इनको देखो, इनको देखने में 1 लम्हा लगता है, मगर आगा सुल्तान बनने में कई सदियां चाहिए। मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास लफ्ज जुमले का भी वक्त नहीं है। आज की सदारत सरकार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सिब्तैन रिजवी साहब क़िबला फरमा रहे हैं। मैं इनकी मौजूदगी में ज़रा एक पॉइंट जो इन्होंने मुझसे कहा कि जो आपने 2 दिन पहले ननौता में रखी थी, हालांकि आज मौजू नहीं है मगर वो भी अली है, 6 महीने का अली है। मैंने एक पूरी किताब लिखी है दी रोज़, अंग्रेज़ी में भी है और उर्दू में भी है, और वो 132 बंद का मरसिया है, अंग्रेज़ी में भी है और उर्दू में भी है। उसमें मैंने ज़रा यूएनओ से बात की है और वो ये कि जो यूएन जो है वो 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाता है। आज पूरी दुनिया में, मैंने इस काम के लिए आगा सुल्तान साहब पेरिस का सफ़र किया था और आज से 15 साल पहले किया था। और पेरिस में मैं उस स्कूल में गया था जहाँ छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो हज़रत अली असगर के लिए एलिजी लिखने को जो है वो एक पैगाम चलाया था, एक जो है वो 2nd वर्ल्ड वार के बाद में कि साहब हमें अमन चाहिए। और उसके बाद में वहाँ का जो कौमी शायर है द मोसियो अलेक्जेंडर गैनल, उसने जो है वो एक मरसिया कहा था, उसको मैंने अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी 132 बंद का कहा है, जबकि उसका भी 1000 मिसरे की एलिजी थी। और आज मेरा यूएन से दरख्वास्त है, मैं बिल्कुल पीछे रहूँगा, आप आगे करेंगे, मगर मेरा एक दोस्त है अरशद जाफरी वर्जीनिया में, वाशिंगटन में, उसने मुझसे वादा किया था कि इस किताब को हम वाशिंगटन में रिलीज़ करेंगे और यूएनएसए के लोगों को भी बुलाएंगे और हम भी वहाँ जाएंगे। लेकिन आप और डॉक्टर जाकिर अब्बास, ये लोग ऐसे हैं कि कम से कम अगर हम जो चिल्ड्रंस डे, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर का है, उसको अगर हम अली असगर डे मनवा ले जाते हैं तो हर स्कूल में जब असेंबली होगी तो कम से कम 1 मिनट को हज़रत अली असगर के बारे में हर स्कूल पे बात करना वाजिब होगा। ये हमें एक तहरीक चलाने के लिए आप जिस तरीके से हो सके काम करें और आपके ये साहबजादे इस तरीके से काम करें। गुलाम रसूल साहब, मुझसे अब्बास भाई ने कहा था मैं गुलाम रसूल साहब से मिलूंगा और मैं कभी भी मौजू से हट के बात नहीं करता, मगर अब्बास भाई का हुक्म हुआ कि नहीं आप ये पॉइंट यहाँ डिस्कस करें ताकि यहाँ इस मौके पे अपनी बात कह दें। अब मैं आगा सुल्तान साहब को आवाज़ बुलाऊंगा, आपको नहीं, अभी आगा सुल्तान साहब का वादा किया है।
खाली आपकी शिरकत अपने उस पॉइंट पे लिए वो जो डिस्कस हुआ है कि आइडियाज को हम कैसे डिस्कस करते हैं। आगा सुल्तान साहब इमाम हुसैन के नाम जिस वक्त यौम हुसैन करते हैं, मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में यौम हुसैन की रिवायत बहुत पुरानी है, लेकिन आज जिस मेयार पे आपने यौम हुसैन को पहुंचाया, आपको सैल्यूट करता हूं। पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी में सैल्यूट करता हूं, पूरे कौम की नुमाइंदगी में सैल्यूट करता हूं। और अब मैं अपने मरसिए के एक बंद से आपको आवाज दूंगा। ख्यालो फिक्र की तहजीब के शगुन में हुसैन। मीडिया, कैमरे, मिसरों के साथ आगा सुल्तान साहब को मैं उसके ऐसे जोड़िए कि ये तारीख बन जाए। ख्यालो फिक्र की तहजीब के शगुन में हुसैन, सुकूते लौहे मशीयत सदाए कुन में हुसैन। कलंदरों की जबान सूफियों की धुन में हुसैन। राहुल सिंह चौहान मिसरा उठाओ। कलंदरों की जबान सूफियों की धुन में हुसैन। बरहमनों के भजन ज्ञानियों के गुण में हुसैन। नजर रसूल की है और मिजाज रब का है, इसे धर्म में न बांटो, हुसैन सबका है। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। आका साहब, अभी आपको 1 मिनट की जहमत और है। मैं कहां आपके लिए बोल सकता हूं। मैं अब्बास नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी गुफ्तगू करके आपको आवाज दें। जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने वैसे तो इतनी माशाल्लाह तारीफ सुन ली, लेकिन बेशक आपको मालूम है 11वां साल जो अली डे बन रहा है वो किस बिना पे बन रहा है? कहां से लोगों ने ये युवा फाउंडेशन, गदीर युवा फाउंडेशन ने कहां से सीखे? सिर्फ और सिर्फ ये आपके सामने जो बैठे हैं ना, हुसैन डे के कन्वीनर, इनसे सीखें। इनकी सलामती के लिए एक बार आवाज बुलंद नारे सलवात। अब आप बोलेंगे भाई इसमें क्या खास बात है? हुसैन डे तो, अली डे तो हर कोई इंसान मना सकता है, इसमें क्या खास बात है? तो आपको सिर्फ 3 बात इनकी खास बता देता हूँ जो इनके ऊपर कर्म हुआ है। यहाँ पे इंसान किसी का एक छोटा से छोटा प्रोग्राम होता है ना, मैं यहाँ से 2 साल से माशाल्लाह से मुझे इन्वाइट कर रहे हैं हुसैन डे पे। सबसे बड़ी बात तो 34वां साल हो जाएगा अब इनका जो हुसैन डे मना रहे हैं। हुसैन डे मीन्स जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक इंसान आ सकता है, इंसानियत वाला। वो मना रहे हैं। इनमें जावेद जाफरी से लेके आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, इनफैक्ट आपके समाजवादी पार्टी के इकरा हसन साहिबा भी आएंगे, सलीम मर्चेंट, सब लोग इनके प्रोग्राम में आते हैं और क्या जिक्र है अलबत इंसानियत की बात करते हैं। वहाँ ये नहीं होता कि भाई तुम किस धर्म से हो, वहाँ ये नहीं होता कि आप किस जात के हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप इंसानियत के हैं। और आइए, और इनके वालिद, जहाँ आप लोग यहाँ सब यहाँ आए हुए ना, जिनके वालिद वहाँ खड़े होते हैं जहाँ आप सब जूते उतार के आते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक जब तक प्रोग्राम होता है हर एक इंसान का खैर मकदम करते हैं कि आइए जूते उतार। इनके वालिद जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, ये तो सिर्फ इनकी दीन की चीज़। दूसरी चीज़ सुन लीजिए, हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई करबला होली श्राइन के अंदर जो हमारे हिंदुस्तान का और होली श्राइन करबला का जो कोऑर्डिनेट करता है वो सिर्फ और सिर्फ आगा सुल्तान साहब हैं। और इन्होंने इंशाअल्लाह जो अभी जो अरबईन के लिए सोचिए, पूरी दुनिया जहाँ सोचती है हम करबला में ज़्यादा करें, अरबईन में इमाम हुसैन के रोज़े के ऊपर जो सहर है वहाँ पे जो फज्र की नमाज हुई और वहाँ पे मजलिस तक इन्होंने करवाई है, और ये शरफ हर किसी को हासिल नहीं होता, तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग। और तीसरी चीज़ जो आपको बताऊँ, देखिए अभी हमारे मंत्री साहब भी बैठे हुए हैं, राणा साहब भी, यासूफ अब्बास साहब भी बैठे, सब बैठे हुए हैं ना। कोई भी नेता आते हैं, हम सब आते हैं, हम सबको पता लग जाता है कि दूर से ही है। आपको मालूम है कि ये कर्नाटका गवर्नमेंट में चेयरमैन है रिलीफ कमीशन ऑफ कर्नाटका के, स्टेट मिनिस्टर की रैंक है इनकी। आपको ज़रा सी भी कोई आपको नहीं नज़र आएगी कि कोई ये मंत्री जैसे जिसके पास पावर जैसी हो, जो बिल्कुल जो दर्जा रखता हो, लेकिन कुछ नहीं रखना। समझिए, ये है आगा हुसैन साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हम सब का मनोबल बढ़ाएं, इनकी सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, हमारे इमाम जुमा व जमात
अमहाट के मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब और इस यौम अली के ऑर्गेनाइजर्स गदीरी युवा फाउंडेशन, मौलाना यासूफ अब्बास साहब हैं, मौलाना सिप्तैन साहब हैं, हमारे लीडर्स मिस्टर पवन पांडे साहब, एक्स मिनिस्टर राणा साहब, और मशहूर एडवोकेट्स, पोएट्स, और हमारे नैयर जलालपुरी साहब, अली अब्बास नकवी साहब और बुजुर्ग मौलाना, इतने अच्छी गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स, और आप लोग, आप ना होते तो ये जश्न कामयाब ना होता। सबसे बढ़कर आप हैं, बुजुर्ग यूथ, और यहाँ के अमहाट के ख़वातीन है, नहीं मैं जानता, हाँ ख़वातीन भी आए हैं, सबको मेरा सलाम। आज इस सुल्तानपुर की ज़मीन पर एक सुल्तान, आगा सुल्तान, एक गुलाम हुसैन खड़ा हुआ है। ये मेरा पहला मौका है। अली अब्बास नकवी साहब ने चंद महीने पहले ही मुझे कहा था यहाँ आने के लिए। देखिए, उर्दू की ज़बान लखनऊ से पैदा हुई होते होते दक्कन आई, तो दक्कन में लहजा बदलता गया, और हमारी उर्दू बात करने के लिए आपके सामने मुझे थोड़ा शर्म भी आती है। इसलिए हम चंद लफ्ज़ लिख के आए हैं, और इजाज़त आपकी मांग के थोड़ा उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज इस मुबारक मौके पर सुल्तानपुर की सरजमीन पे अली डे कन्वेंशन में आकर बहुत खुशी हुई, और एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी इस बात की कि हम इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सिर्फ याद ना करें, बल्कि समझें, अपनाएं और अपनी जिंदगी में उतारें। ये बहुत अहम बात है, जिंदगी में उतारें। अली डे सिर्फ जश्न किया आपने और चले गए, नहीं। ये अली डे एक सोच है, एक फैसले का दिन है, और एक इस्लाह का दिन है। जब हम गदीर खुम की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ तारीख का वाकया नहीं था, बल्कि गदीर एक पैगाम था मुस्तकबिल के लिए। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से जब वापस आ रहे थे, उन्होंने गदीर खुम के पास रुका के अल्लाह के वही जबरील की वही आई तो रुकाए, और वहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके कहा, मन कुन्त मौला फहाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये कोई सियासी ऐलान नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से लीडरशिप, क़यादत का डिक्लेरेशन था, जिसमें बुनियाद थी और इल्म, अखलाक और जिम्मेदारी। गदीर हमें ये सिखाता है कि इस्लाम में क़यादत ताकत का नाम नहीं, क़यादत ताकत का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। और फिर इमाम अली की विलादत देखते हैं काबे के अंदर, खुदा के घर में, और शहादत मस्जिद में। जो शख्स जिंदगी भर जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा, जो हक के लिए तलवार भी उठा रहा है और अदल का कलम भी, वो अल्लाह के घर में पैदा होता है और शहादत मस्जिद में। उनके अक़वाल आज भी जिंदा हैं, आज भी हमसे बात करते हैं। इमाम अली फरमाते हैं कि लोग दो किस्म के होते हैं, या तुम्हारे दीन के भाई, या इंसानियत में तुम्हारे बराबर। क्या आज की दुनिया को इस पैगाम की ज़रूरी नहीं है क्या? जहां नफरत ज़्यादा है, इंसानियत कम होती जा रही है।
इसका एक इलाज है, तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि तब्दीली बाहर से नहीं, तब्दीली हमारे अंदर से होना चाहिए। इस्लाम रसूल खुदा के लफ्जों से पैदा हुआ। हजरत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत की कुर्बानियों से जिंदा रहा, जिंदा रहेगा ता क़यामत तक। इमाम अली कौन थे? हिजरत की रात जब रसूल खुदा पर कत्ल का खतरा था, कौन था जो उनके बिस्तर पर सोया? इमाम अली। बदर हो, उहद हो, खंदक हो या खैबर, जब जब इस्लाम को बचाने का सवाल आया तो इमाम अली खड़े रहे आगे आगे। आज के दौर में जब दुनिया जंग, जुल्म, गुर्बत और नाइंसाफी से भरी हुई है, इमाम अली की तालीमात और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। अगर आज इमाम अली रहते तो हमारे दरमियान वो पूछते, अदल कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, अखलाक कहाँ है आपकी? ये सब हम भूल गए हैं। हमारे स्पीकर इसके पहले जो जी सलाम के हैं, उन्होंने इल्म के बारे में बहुत अच्छा कहा। इल्म दौलत से बेहतर है, लेकिन याद रखिए, इल्म अगर अखलाक के बगैर हो तो वो रहनुमाई नहीं, तबाही बन जाती है, तबाही बन जाती है। इल्म हासिल करके फख्र करना, मैं पीएचडी हो गया, मैं आईएएस हो गया, मैं पॉलिटिशियन हो गया, मैं वगैरह वगैरह हो गया, मगर जब अखलाक नहीं है तो बेकार है आपकी इल्म। इमाम अली को एक रोल मॉडल देख के आप अपनी जिंदगी कीजिए। हम अपने जिंदगी में सिर्फ, ये बुरा मत मानिए मौलवी साहब या कोई आप लोग, मजलिस में याद करते हैं, मजलिस में याद करते हैं इमाम अली, इमाम हुसैन और अहले बैत को। मजलिस के बाद जाने के बाद जो उलमाए दीन मेंबर पे बैठ के जो हदीस, वो इतनी सैक्रिफाइस करते हैं, इनकी जिंदगी पूरी उलमाए दीन की सैक्रिफाइस में है, कुर्बानी है। वो पढ़ के लिख के दीन हासिल करके आपके सामने आके बोलते हैं, तो आप ये फॉलो करते हैं क्या? मैं समझता हूं नहीं। हम इतने बटे हुए हैं ग्रुप्स में, ईगो में, पर्सनल इंटरेस्ट में बिखरे हुए हैं, और ये डिवीजन हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है। याद रखिए, और आप बेहतर मेरे से जानते हैं कि इमाम अली का जो ऐलान हुआ रसूल खुदा ने किया गदीर खुम में, जब रसूल खुदा की वफात हुई, वो रसूल खुदा के कफन और दफन के इंतजामात में थे, और कुछ हो गया बाद में। अगर इमाम अली चाहते तो बाद में वो खिलाफत ले सकते थे, मगर नहीं, इस्लाम को जिंदा रखना चाहिए था। वो 24 साल वेट किए। ये सब्र हम भी सीखना है। सिर्फ एक कुर्सी, सिर्फ एक मेंबर, सिर्फ एक पॉलिटिकल पोजीशन पे हम ना लड़ें। और इस्लाम ये भी सिखाता है मादर वतन, हमारा हिंदुस्तान हमारी मादर वतन है। हम इस मिट्टी से आए हैं और इस मिट्टी में दफन होंगे। हम मादर वतन हिंदुस्तान है। तो आप लोग भी सुल्तानपुर की हिस्ट्री में, कल पूछ रहा था अमहट की, यहां से शुरू हुई वन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फिरंगियों को, ब्रिटिशों को यहाँ की जो अमहट के जो मुकीम थे, उन्होंने यहाँ से, या बैरक्स, ब्रिटिश बैरक्स थी, सुना है कि यहाँ से उनको यहाँ से भगाया है। ये है खून आपका अमहट का। ये जज्बात हम हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है इंशाअल्लाह, है सुपर पावर है, और इंशाअल्लाह और भी आगे बढ़ेगा। मैं एक दो बात करूंगा।
कि नहजुल बलागा का रेफरेंस किए हैं। नहजुल बलागा, मिस्टर पांडे साहब, ये एक इमाम अली अलैहिस्सलाम की गवर्नेंस, हाउ टू कैसा गवर्न करना है, ये कुछ रिलीजियस बुक नहीं है। ये मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को, वो बुक नहजुल बलागा के पांडे साहब और आपके हमारे जो भाई हैं उनको दे। ये सिर्फ गवर्नेंस जस्टिस के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस में मिस्टर कोफी अन्नान ने, सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इन द 50th यूनियन जनरल असेंबली में, इस बुक को अडॉप्ट करके गवर्नेंस कीजिए ह्यूमन राइट्स के बारे में, अदालत वगैरह वगैरह। ये रिलीजन की बुक नहीं है। तो नहजुल बलागा कितने लोग पढ़े हैं यहाँ पे? आई डोंट नो। सो ये बुक पढ़ने से हमको सब चीज खुला है इधर। इंशाल्लाह हर मजलिस इमाम हुसैन के बारे में बोलने से बोल के ही खत्म होना चाहिए, हर मजलिस। तो मैं एक छोटा सा नज़म पढ़ूंगा। मैं शायर तो नहीं और मैं ऑथर भी नहीं, और मैं अक्सर बेंगलोर में हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ मैं कोशिश करके आपको मैं उर्दू में पेश किया हूँ। एक नज़म, एक दोस्त ने उसके एक शायर से पूछा इस्लाम क्या है और हुसैन कौन है। तो वो शायर लिखते हैं, वो मैं पढ़ूंगा। गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। माले खदीजा ज़र्ब अली सजते हुसैन, इस्लाम में इसके सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फखर हुसैन लिखा और कुछ नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करबला में जो हुई वो इस्लाम को बचाए। उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और जनाब बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा जो मजलिसों पड़ी, मजलिस वहाँ से आई आज़ादारी, हम यहाँ बैठे हैं उनके फजलो करम से। तो ये हुसैन डे कन्वेंशन हम जो करते आ रहे हैं, हमारे दोस्त अली अब्बास नकवी ने जो कहा, ये सिर्फ कुदरत से होता है, मैं नहीं करता, सिर्फ कुदरत करती है और मैं एक गुलाम हूँ। हमारी कोशिश होती है पांडे साहब कि हम हर फिरकों को बुलाएं, बिठाएं, और हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है हमको कि हर मजहब को रिस्पेक्ट करो, हर मजहब इक्वल है। हमारा रास्ता अलग है बस। मैं अगर सुल्तानपुर को आना है तो ये साइड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से आ सकता हूँ। तो हर मजहब के गुरुस को हम बिठा के एक मैसेज, इट इज अ नॉन पॉलिटिकल लीडर, सियासी नहीं है वो सिर्फ एक मैसेज कुर्बानी की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्यों थी, क्यों हुई, और उसका सबक हम लेकर हुसैन डे का मैसेज पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 26 जुलाई को हुसैन डे बेंगलोर में है। मैं आप सबको दावत देता हूं, आइए। और 40 जो नहीं गए हैं, आप लोग 40 जाइए तो मौजूजा इमाम हुसैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मौजूजा आपको उधर दिखने पाएगा, क्योंकि 22 से 23 मिलियन ज़ायरीन इकट्ठा होते हैं। नजफ से करबला, बगदाद से करबला, बसरा से करबला, ईरान से भी लोग चल के हुए आते हैं। उनका इंतजाम कौन कर रहा है? 23 मिलियन, 2.3 करोड़ सर वहां कन्वर्ज होते हैं। ये पूरा 1,24,000 पैगंबर
इमाम ज़माना की क़यादत में होता है ये पूरा अरेंजमेंट। ये इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल ये अरेंजमेंट करने के लिए। आखिर में मैं एक मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का जो नज़म है वो पढ़ के ख़त्म करूँगा, क्योंकि हम हुसैन के वक्त हैं। वो कहते हैं शाह हुसैन बा शाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सर दर्द ना दर्द, सरदाद ना दाद, दस्त दर्द दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिना ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। शुक्रिया। मैं बैठा इधर 5 बजे तक रहने का था, मगर मेरी फ्लाइट डिले होने से प्रीपोन हो गई है, 1.5 घंटा टाइम आगे हो गई है। तो मैं वाराणसी जाना है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। नॉर्मली फ्लाइट डिले होती है, मगर बदकिस्मती मेरी कि वो प्रीपोन हो गई है 1.5 घंटा पहले। तो मैं फौरन वाराणसी जाना है, मेरी फ्लाइट लेना है। तो इंशाल्लाह मैं सुल्तानपुर आऊँगा, अमहट आऊँगा। और यहाँ का आशुखाना देखा, क्या ज़बरदस्त है। हम लोग शहर में रखकर शर्म से सर झुकाना है। ये जो आशुखाना ने बनाया है यहाँ के मोमिनीन ने, माशाअल्लाह। गदीरी यूथ फाउंडेशन अमहट को मैं सलाम करता हूँ, यू डन ए ग्रेट जॉब। और मौलवी साहब यहाँ के इमाम जुमा भी बहुत अच्छे काम करते आ रहे हैं। आप सबका शुक्रिया। और आप सबका जो मुझे एक चंद मिनट साइलेंस में जो आपने डिसिप्लिन वे में जो मेरी तकरीर सुनी, शुक्रिया। और मैं खाके शिफा लाया हूँ, ओरिजिनल खाकी शिफा हरम के जो चीफ हैं उन्होंने मुझे दिए थे, वो लाया हूँ। मैं इमाम जुमा के हवाले करता हूँ, छोटी छोटी पुड़ियाँ वो। मैं गुजारिश करता हूँ आप यहाँ के मोमिनीन को दे दें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आगा साहब, जज़ाकल्लाह। आपकी किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाए, आप खाके शिफा लेके आए हैं। मैं एक शेर कहना चाहूँगा, और उससे पहले एक शेर और कि मुश्किलों ने रुखों को फेर लिया, हमने मुश्किल कुशा नहीं बदला। नक्श बनते गए जबीनों पर, रंगे खाके शिफा नहीं बदला, रंगे खाके शिफा नहीं बदला। मैं मौलाना डॉक्टर यासुफ अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि एक मोमेंटो, और उस मोमेंटो से अर्ज करूं कि वो जो गदीर का पैगाम जो है, वो जो आप देख रहे हैं, वो मोमेंटो पे बनाया गया है ताकि दुनिया में गदीर की याद जो है वो पहुंचे। और आपके ड्राइंग रूम में और जनाब मौलाना क़िबला काबा सिब्तैन साहब और तमाम डिग्निटीज से गुजारिश है कि मौलाना यासुफ अब्बास साहब, क़िबला सिब्तैन साहब, तमाम डिग्निटीज, आगा सुल्तान साहब को जो है वो एक मोमेंटो पेश कर दें गदीर का। ये इधर से आप वहां से दे दीजिएगा। आप देखिए, आपके सामने ये मोमेंटो है, गदीर की याद दिला रहा है। हवाओं का फर्श, खाक की खनातें, धूप का छांव, कजाओं का मिंबर, पलान का पलान, रेत का रेत, और उसके बाद मजमे को बिठाया गया, कजाओं का मिंबर बनाया गया, अली को उठाया गया। रसूल ने कहा, मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। चूंकि यह दिन में प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए गदीर की याद बहुत जरूरी है। और फिर ज़करिया अब्बास साहब को मौलाना सुल्तान साहब और मौलाना डॉक्टर यासुफ अब्बास साहब ये निशान यादगार पेश कर रहे हैं। पांडे जी भी हाथ लगा दें इसमें, तो हमारे ये खाके शिफा है, ये आगा साहब की तरफ से तबर्रुक है अमहट के तमाम मोमिनीन के लिए। अब्बास भाई भी यहाँ पे आ जाएं, आ जाओ ज़ोहैर, हाँ थोड़ा सा तस्वीर में ज़ोहैर भी आ जाएं, बड़ी मेहनत है इन तमाम लोगों की। और अब मैं बहुत जल्दी से, हाँ बस बहुत जल्दी से आगा सुल्तान साहब मौला अली के जश्न में, और अगर उनके नाम पे आप आएंगे तो फ्लाइट को अली के हुक्म से मजबूर, अरे हवाओं को मजबूर होना पड़ेगा कि वो आपके कदमों में आके बैठ जाएं। ये तो फ्लाइट है, इसलिए मौला के प्रोग्राम में डिले कुछ नहीं होगा, सब पहले से मौजूद रहेगा। आपने यहाँ भी शिरकत की। अब एक जुमला और, आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पैगाम दिया। अब यहाँ मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये अमहट का ये डाइस, इसे देख लें लोग कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हमारे जनाब फादर गौरव सिंह जो है वो क्रिश्चियन मौजूद हैं, पवन पांडे जी मौजूद हैं। आपके पास वक्त नहीं है, मैं आपको बहुत जल्दी से आवाज दूंगा ताकि पवन पांडे जी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए। मुझे ऐसा लगता है कि मौलाए कायनात की जात और हस्ती ऐसी है कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, मजहब की बेड़ियों में अली को नहीं बांटा जा सकता। पवन पांडे जी के पास वक्त बहुत कम है, तशरीफ ले आए। और हमारा इनका सिलसिला, और हमको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र
दराज जमाना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। मैं बहुत उनका दिल की गहराइयों से इस वक्त जो है वो स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश है कि नारे हैदरी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। हजरत अली साहब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आयतुल्ला सैयद सितलैन अब्बास रिजवी साहब, लखनऊ में जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलता रहा, मौलाना यासूब अब्बास साहब, आगा सुल्तान साहब मुझे लगता अपनी बात रखकर अभी हमारे बीच से गए हैं, डॉक्टर जकरिया साहब, और यहां पर मौजूद जनपद सुल्तानपुर अमहट और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे भाई बंधु नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले गदीरी युवा फाउंडेशन अमहट जिन्होंने मुझको अपने इस मंच पर आमंत्रित किया, सम्मानित किया और बोलने का अवसर दिया, उनको मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को हजरत अली साहब के जन्म दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पूर्व के वक्ताओं की बातों को सुना है, इतना गंभीर मंच हमारे सामने मौजूद है, इतने विद्वान लोग मौजूद हैं, इतने बड़े उलेमा मौजूद हैं जिनको मैंने सुना है कई बार, और इनके सामने हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया गया, मुझे लगता है सूरज के सामने एक छोटा सा दिया जलाने जैसा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। हजरत अली साहब ने जो हमको संदेश दिया, जो पूरी दुनिया को पैगाम दिया, शिक्षा का, इंसानियत का, सरकार को चलाने का, कानून व्यवस्था का, आपसी भाईचारे का, प्यार का, अगर मैं कहता हूं दुनिया में हर आदमी इसको मान ले तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं राम राज्य आ गया, मैं आज अपनी भाषा में इस बात को कहना चाहता हूं, अगर हम सारे लोग हजरत अली साहब के बताए गए रास्ते पर चले तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में राम राज्य आ जाएगा, कोई दुखी पीड़ित और परेशान नहीं दिखाई पड़ेगा। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान ये इस हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, और किसी शायर ने लिखा भी है कि हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का, हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का, जब लहू टपकता गीता का तो बहता लहू कुरान का। हम लोग ऐसी विचारधारा के मानने वाले लोग आज आपके बीच में मौजूद हैं। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, शिक्षा जिस पर हजरत अली साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया था कि किसी परिवार की तरक्की शिक्षा से होगी, किसी गांव की तरक्की शिक्षा से होगी, किसी जिले की तरक्की शिक्षा से होगी, किसी प्रदेश की तरक्की शिक्षा से होगी, किसी मुल्क की तरक्की शिक्षा से होगी। लेकिन आज शिक्षा का क्या स्तर है? आज जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होना चाहिए, आज जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब और स्कूल होना चाहिए, आज सड़क पर वो बच्चे मोची का काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज वो बच्चे सड़क पर कूड़ा बीनते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होना चाहिए था, जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश और देश और सुल्तानपुर का भविष्य लिखना चाहिए था, आज बच्चे कई लाइनों में अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, जिस दिन हम हर हाथ में कलम और किताब दे देंगे, हर बच्चे को पढ़ने का अवसर दे देंगे, तो आप ये जान लीजिएगा कि सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को तरक्की और विकास के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और आप समझ लीजिएगा उसी दिन हजरत अली साहब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। आज लोग अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। आज जिस बच्चे के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, वो कट्टा लेकर डाल रहा है। किसी शायर ने लिखा है कि मेरे बच्चे मैंने तुझे पढ़ाया था का से कलम, खा से खरगोश, गा से गमला, और मेरे बच्चे तूने क्या पढ़ लिया? तूने का से कत्ल, खा से खून, गा से गदर पढ़ लिया। तूने मेरे बच्चे ये तूने क्या कर दिया? आज हमारा समाज कहां जा रहा है? देश दुनिया कहां जा रही है?
हजरत अली साहब ने क्या किया? हजरत अली साहब ने तो प्यार का संदेश दिया था। हजरत अली साहब ने भाईचारे का संदेश दिया था। हजरत अली साहब ने एकता का संदेश दिया था। और हजरत अली साहब ने कहा था जो सरकारें न्याय करेंगी, जो सरकारें ईमानदारी से काम करेंगी, वो ज्यादा दिन तक रहेंगी। जो ईमानदारी से काम नहीं करेंगी, अन्याय से काम करेंगी, वो सत्ता में आती और जाती रहेंगी, हट जाएंगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाए, सुल्तानपुर का इतिहास लिखा जाए, आपका इतिहास लिखा जाए, तो जो भी जुल्म और अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके साथ उनके खिलाफ खड़े होना, उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। और जिस दिन आप जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, बोलना और लड़ना सीख जाएंगे, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आप हजरत अली साहब के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आज मैं अयोध्या की धरती से, शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान की शहादत की धरती से आपके बीच में आया हूं और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में हम ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, जो हजरत अली साहब बहुत पहले बता के गए, रास्ता दिखा के गए, इस दुनिया की तरक्की का, देश की तरक्की का, परिवार की तरक्की का, एक इंसानियत का, उसको गोपाल दास नीरज जी ने अपने शब्दों में लिखा। उसे मैं अपने भाषा में आपके बीच में कहना चाहता हूं और इन लाइनों को कहकर मैं अपना स्थान लूंगा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब मेरी ख्वाहिश है, आपने मुझको अयोध्या से बुलाया इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है ये महफिल रहे हमेशा रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का जो इंसानियत का पैगाम दिया था हजरत अली साहब ने, मैं कह रहा हूं कि मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गदीरी फाउंडेशन के सभी सम्मानित साथियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामना देते हुए कि आपने मुझ जैसे छोटे आदमी को इस मंच पर बुलाकर सम्मानित किया और इतने बड़े आदमी के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। आप एक हमारा ये प्रतीक चिन्ह जो है वो स्वीकार कर लें मौलाना सिद्दीन साहब और जुहैर सुल्तानपुरी साहब क़िबला के हाथों से। आपने बहुत कीमती वक्त दिया और जब जब आप इस प्रतीक चिन्ह को देखेंगे आपको गदीरी युवा फाउंडेशन की और अमहट के इस जश्न की याद आएगी, इस सेमिनार की याद आएगी। जवाब नहीं, आपने क्या बात की है कि आज बच्चों को मौलाना यासूफ अब्बास साहब क़िबला ये प्रतीक चिन्ह, ये मोमेंटो भेंट कर रहे हैं। सुल्तानपुर वालों, आपने बात की कि शिक्षा, आज बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, आज बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, आज तालीम की ज़रूरत है। मैं आपको, चूंकि आपकी पार्टी जरा उर्दू की मोहब्बत में रहती है, इसलिए अर्ज करूं कि तालीम जब लिखा जाता है तो उसमें ते, ऐन, लाम, ये, मीम, ते इधर, मीम उधर। जरा शेर सुन लीजिएगा। देखो अगर जो गौर से तालीम को कभी ते है इधर तो मीम उधर, बीच में अली, नारे हैदरी। बहुत शुक्रिया। और अब एक बात बताइए, आप बहुत, हमारे पवन पांडे जी देर से कह रहे हैं कि साहब मौला अली ने जो है वो अदल की बात की और इंसाफ की बात की और जस्टिस की बात की। मुझे ईमानदारी से बताइए, 6 तकरीरें हो जाएं और एक शायरी ना हो तो ये ईमान के अदल की बात है या नाइंसाफी की बात है? तो अगर हमारे यहाँ शोराए कराम भी हैं और शायरी भी है तो एक शायरी अब जरूर होनी चाहिए और एक शायर को आवाज दूंगा मैं। तो इंशाल्लाह आइए मैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर जैगम अब्बास साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब माइग्रेन, मगर उसमें एक और नाम जो है वो डॉक्टर आफ्ताब जलालपुरी साहब का है कि जो मेडिकल ऑफिसर होते हुए जलालपुर से जो इमाम हुसैन के नाम पे, आज़ादारी के नाम पे जो अंजुमन चलती है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से वक्त निकालते हैं। डॉक्टर अस्करी साहब हैं, मैं लखनऊ से डॉक्टर अस्करी साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। डॉक्टर आफ्ताब मेहदी साहब, चूंकि इमाम हुसैन की बात थी, गोपाल दास नीरज के शेर आपने सुने,
उदय प्रताप जी ने कहा था, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। और उस हिंदुस्तान के लिए हम कहते हुए यूं नजर आते हैं, शब्बीर ने कहा था जाने दो हिंद मुझको, शह की जबान पर था नामे नेहा हमारा, शायद इसीलिए तो इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डॉक्टर आफताब जलालपुरी साहब, नारे सलवात से आप लोग इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर आफताब साहब। यहाँ पे मौजूद सामाईन किराम, उलमाए किराम, तमाम दानिशवरान, सभी को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ सबको सलाम अर्ज करता हूँ। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंद शेर नैयर भाई। हाँ, इरशाद डॉक्टर साहब। जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला, जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला, मुश्किल उन्हें मिली मुश्किल कुशा मिला, जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला, मुश्किल मिली उन्हें, हमें मुश्किल कुशा मिला, मुश्किल उन्हें मिली हमें मुश्किल कुशा मिला, जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला। हमारे बीच जनाबे अली भाई मंगलोर से तशरीफ ला रहे हैं। अली भाई और डॉक्टर साहब के जश्न शरीकतुल हुसैन में ये हर साल शरीक होते हैं खुसूसी तौर पे, तो आज आपको सुनने क्यों नहीं आएंगे। और शैलेंद्र अजमेरी साहब उनके साथ। नारे हैदरी। अब यहाँ से शेर समाप्त फरमाएं। वो है जगह है फिर भी ना उसका सिरा मिला। एक मिनट जनाब सलीम जैदी साहब, टिल्लू भाई, ये जो अब इनका पूरा तारुफ इस वक्त यहाँ से नहीं करा सकता, मगर आप सब जानते हैं, वो मुझे लग रहा है कि भाभी का अगर कोई इलाज 1500 साल के बाद निकला तो इन्हीं का है। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात, जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला, मुश्किल उन्हें मिली हमें मुश्किल कुशा मिला, जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला। अब यहाँ से शेर समात फरमाएं। वो है जगह है फिर भी ना उसका सिरा मिला। कौन हर जगह है बतौर खास शेर देखेंगे नैयर भाई। वो है जगह है फिर भी ना उसका सिरा मिला। एक सजदे अली से खुदा का पता मिला, जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला। अब्बास भाई ये शेर बतौर खास है। जिसके पास नहेजे
बलागा की कुंजियां है जिसके पास नहजे बलागा की कुंजियां बस बाब शहर इल्म उसी को खुला जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला है जिसके पास नहजे बलागा की कुंजियां बस बाब शहर इल्म उसी को खुला मिला जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला। और ये भी शेर बतौर खास जहाँ जहाँ भी मोमिन है। दुनिया के गम न आने ना देगा हमारे पास। कौन नहीं आने देगा? बतौर खास ये शेर देखेंगे। दुनिया के गम ये आने ना देगा हमारे पास। हमको इसीलिए तो गमे करबला मिला जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला। और ये आखिरी शेर मीर नज़ीर बाकिर साहब का मक्ता। जो भी नज़ीर ढूंढने निकला अली बगैर, जो भी नज़ीर ढूंढने निकला अली बगैर, उसको नबी मिले हैं ना उसको खुदा मिला। जिनको ये फिक्र खाने काबा से क्या मिला। एक शेर और एक कलाम और छोटा सा नैयर भाई वक्त के अंदर खत्म करूंगा। बतौर खास ये भी कलाम सुन ले जहां जहां भी मोमिन है। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात मोहम्मद एक रदीफ है नैयर भाई एक है और कलाम जनाबे सुल्तान सुरूर लखनवी साहब का है। बतौर हाँ इरशाद आता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ बस बावफा के हक में दुनिया का क़ीदा एक है। बावफा के हक में दुनिया का क़ीदा एक है। बावफा के हक में दुनिया का क़ीदा एक है। हमने बस अब्बास लिखा, हमने बस अब्बास लिखा, सबने लिखा एक है। बावफा के हक में दुनिया का क़ीदा एक है। और यहाँ से शेर बतौर खास देखेंगे नैयर भाई रदीफ एक रखेंगे अब्बास भाई। हो अगर सातों समंदर मश्क में भर ले जरी, हो अगर सातों समंदर मश्क में भर ले जरी, हो अगर सातों समंदर मश्क में भर ले जरी, करबला में वो तो ये करबला दुनिया का क़ीदा एक है। ये
भी शेर बतौर ख़ास हालात आज़रा पे। बट चुके हैं कितने हिस्सों में दिमागो दिल मगर, बट चुके हैं कितने हिस्सों में दिमागो दिल मगर, बट चुके हैं कितने हिस्सों में दिमागो दिल मगर, फर्श मजलिस पर नजर, फर्श मजलिस पर नजर आती है दुनिया एक है, बावफा के हक में दुनिया का अकीदा एक है। और ये भी शेर बतौर खास। सारी दौलत आज ले जाएगा ये दीने खुदा, आशूर का मंजर। सारी दौलत आज ले जाएगा ये दीने खुदा, सारी दौलत आज ले जाएगा ये दीने खुदा, बांटने वाले बांटने वाले 72 और कासा एक है, बावफा के हक में दुनिया का अकीदा एक है। आके असगर के तबस्सुम पर रुकी है करबला, आके असगर के तबस्सुम पर रुकी है करबला, आके असगर के तबस्सुम पर रुकी है करबला, देखने वाले हैं लाखों, देखने वाले हैं लाखों और चेहरा एक है, बावफा के हक में दुनिया का अकीदा एक है। और ये जनाब हुर के हवाले से 2 शेर और पढ़ना है। जनाब हुर के हवाले से बतौर खास देखेंगे शेर, आशूर का मंजर। सब रसूलों की निगाहें हुर की पेशानी पे है, सब रसूलों की निगाहें हुर की पेशानी पे है, सब रसूलों की निगाहें हुर की पेशानी पे है, ज़ायरों की भीड़ है, ज़ायरों की भीड़ है, रूमाल ज़हरा एक है, बावफा के हक में दुनिया का अकीदा एक है। हमने बस अब्बास लिखा, सबने लिखा एक है। और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के हवाले से इनकी नजरों में क्या एक है, लेके अगड़ाई हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा, लेके अगड़ाई हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा, लेके अगड़ाई हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा, मक़सदियत में जवानी, मक़सदियत में जवानी और बुढ़ापा एक है, बावफा के हक में दुनिया का अकीदा एक है। और ये आखिरी शेर बतौर खास, नूर वहदत, ये भी शेर बतौर खास देखेंगे हजरात। नूर वहदत छन रहा है दामने इस्लाम से, नूर वहदत छन रहा है दामने इस्लाम से, नूर वहदत छन रहा है दामने इस्लाम से, 12 शम्में जल रही है, 12 शम्में जल रही है और उजाला एक है, बावफा के हक में दुनिया का अकीदा एक है। मक्ते का बंद जनाबे उस्ताद शाह जनाबे सुल्तान सरूर लखनवी साहब का लिखा कलाम। शेर तो बहुत थे मगर जो कि वक्त की गुंजाइश नहीं है। आखिरी शेर मक्ते का,
मौत आए तो दरे शबीर पर जाकर सुरूर, मौत आए तो दरे शबीर पर जाकर सुरूर, मौत आए तो दरे शबीर पर जाकर सुरूर, बैठते उठते हमारी, बैठते उठते हमारी बस तमन्ना एक है, बावफा के हक में दुनिया का अकीदा एक है। हमने बस अब्बास लिखा, सबने लिखा एक है। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब साहब। शायर अहले बैत जनाब शैलेंद्र अजमेरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ और मैं एक बार फिर इस्तकबाल करूंगा हमारे सोशल वर्कर जनाब अस्करी साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, हमारे समाजी रहनुमा जनाब नदीम भाई मौजूद हैं, हमारे एसओ जनाब अब्बास साहब मौजूद हैं और अली मेहदी भाई तो मौजूद ही हैं। सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। गदरी युवा फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक ही तारीख में मगरिब से पहले, और वो भी ये जो जनवरी की जो पहली दूसरी तारीख होती है उसमें दिन अस्करी भाई आने से पहले जाने की तैयारी करने लगता है, जहां सूरज अपने लिहाफ और रजाई से बाहर ना निकले वहां आप लोग आए हुए हैं। बस आपसे हाथ जोड़ के सुल्तानपुर वालों सब आ गए, मगर अमहट पूरा हमारा जो है वो पंडाल में आना चाहिए, एक होने की पहचान भी होनी चाहिए। हाथ जोड़ के मैं यहीं से आपके पांव पकड़ रहा हूं, आप यहां आ जाइए, इसलिए कि अली की बारगाह में, मौला की बारगाह में ये कर सकता हूं, मगर यहां से वहां आ नहीं सकता। आप लोग आ जाइए, ताकि ये जश्न मालूम है कैसी कैसी शख्सियतें। अस्करी भाई कम से कम 10 लोगों ने तकरीरें कर ली होंगी और अभी 16 लोग और हैं, निजामत करने की भी गुंजाइश नहीं है। मगर यासूफ भाई आपका हुक्म है, आपको बुलवाऊंगा, मगर एक का हुक्म अब्बास भाई, उसके बाद इंशाल्लाह आप सुन लीजिए। और वो भी क्रिश्चियन होते हुए मैंने उन्हें सुना है, यूट्यूब पे सुना है, सोशल मीडिया पे सुना है कि कैसे आशिक अहले बैत हैं। और आपको बताऊं, इश्क अहले बैत के और इश्क अली की मिसाल क्रिश्चियनिटी ने आज से नहीं 1500 साल पहले जब मौला अली की शहादत हुई थी 21 रमजान को, तो कूफे में सबसे पहले और सबसे बड़ा कंडोलेंस बड़ी देर तक का जो दिया था वो उस वक्त के क्रिश्चियंस ने दिया था, अपने चर्च में दिया था, इसलिए कि अली ने कहा था मेरी हुकूमत में सबसे पहले जो मेरी माइनॉरिटी है उसको उसका राइट मिलना चाहिए। तो उस वक्त अली की हुकूमत में जो माइनॉरिटी थी वो क्रिश्चियन थी, और क्रिश्चियन ने सैल्यूट किया था मौलाए कायनात को कि अली की हुकूमत में हमें हमारा हक मिला, हमें हमारी रोटी मिली, हमें हमारा कपड़ा मिला, हमें हमारा मकान मिला। आज भी अली के नाम पे मैं दुनिया की हुकूमतों से कहना चाहूंगा कि अपनी माइनॉरिटी को उसका हक दे दो, तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, मुल्क तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी, दुनिया तरक्की करेगी। और एक जुमला और फादर गौरव सिंह साहब, अब एक जुमला मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो, लाख वक्त कम हो, मगर एक आध पैगाम पहुंचना चाहिए। वो मेहनतें जो मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में 40 साल से की हैं, उसको कम से कम मुझे 1 मिनट में तो कहने दीजिए कि हमने भी साहब क्रिश्चियनिटी के हवाले से भी और पूरी दुनिया में अमन अमान की जब बात हुई तो कार्ल मार्क्स को बहुत पढ़ा, दास कैपिटल का वो जो पूरा दोनों जो वालूम है हमने पढ़ी है, अंग्रेजी में भी हमारे पास मौजूद है, उर्दू में भी तकी साहब ने तर्जुमा किया, हमारे पास मौजूद है। लेकिन कार्ल मार्क्स से बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी हमने नहीं देखा। उसने पूरी दुनिया में इनकलाब, और मैं बात पोडियम से कह रहा हूं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके मैंने दुनिया में कहा, वो ये कहता है कि मुझे अरबी जबान नहीं आती, मैं सिर्फ हिब्रू जबान का आदमी हूं। और ये जो है वो पूरी दुनिया में कभी भी मजदूरी बांटने वाला और मजदूरी देने वाला और मजदूरी लेने वाला दोनों के राइट एक होते हैं, मगर वो झूठा है। उसने ये तो कहा कि मिल का मालिक, मिल का ओनर और मिल का लेबर दोनों को एक ही राइट मिलता है, मगर उसने मिसाल में कोई नाम नहीं पेश किया, इसलिए कि वो आइडिया नहजुल बलागा से गया था। मालिक अश्तर को मौलाए कायनात ने जो खत लिखा, पूरी दास कैपिटल उसी के चरबे का नाम है। मौलाए कायनात के उस खत से कार्ल मार्क्स एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। अब मैं कार्ल मार्क्स जिंदा होता तो उससे कहता, या आज दुनिया में मार्क्सिज्म का तमाम नारा लगाने वालों से कहूंगा कि ये जो अली का एक खत है उसी को फैला के तुमने दास कैपिटल बनाई है, इसीलिए तुमने मिल के ओनर और मिल के लेबर को बराबर से लिबर्टी देने की तो बात की, मगर आज तक किसी ओनर और किसी लेबर का नाम नहीं बता पाए। हम बताते हैं, उस आका का नाम अली है, उस गुलाम का नाम अंबर है, कि जो गुलाम अपने आका से ज्यादा महंगा कुर्ता पहनता है, ये सिर्फ अली की हुकूमत में है। नारे हैदरी। अब आइए मैं आवाज दूंगा और एक जुमला और कहना चाहूंगा
अच्छा, जब मैं उनको बुलाऊंगा तब वो कह दूंगा। वो शिकागो में रहते हैं इस वक्त। फादर गौरव सिंह साहब जो हैं वो ऐसी तकरीर करेंगे, आप देखेंगे। मैं एक गैर मुस्लिम के 4 मिसरे, और वो भी चूंकि इनके बाद यासूब भाई को आवाज देनी है, तो लखनऊ ने जो कुछ कह दिया है वो दुनिया में कोई और शहर कह नहीं सकता। यासूब भाई को यहाँ के बाद कई शहरों में जाके तकरीरें करनी है, मगर 4 मिसरे माथुर लखनवी कहते हैं कि कोई भी बंदा हो, सुनिए गौरव साहब, कोई भी बंदा हो खालिक का जलवा हो नहीं सकता, हजारों अश्क हो आंखों में दरिया हो नहीं सकता, हजारों अश्क हो आंखों में दरिया हो नहीं सकता। अली के मासवा इंसान कोई भी हो माथुर, अली के मासवा इंसान कोई भी हो माथुर, खुदा के घर में मर सकता है, पैदा हो नहीं सकता। अली के मासवा इंसान कोई भी हो माथुर, खुदा के घर में मर सकता है, पैदा हो नहीं सकता। मैं गुजारिश करूंगा माथुर लखनवी के इन मिसरों के साथ, जो गैर मुस्लिम के मिसरे हैं, फादर गौरव सिंह से, जो दिल्ली की सरजमीन से तशरीफ ले आए, और अब्बास भाई को सैल्यूट करूंगा कि ऐसे आफ्ताब महताब हमारे अमहट के इस डाइस पे आपने जमा कर दिए हैं। गौरव साहब, आप हमारा गौरव हैं, आप हमारा फख्र हैं, इसलिए कि अली की चौखट पे जो सर को झुका देता है, हम अपना दिल उसके कदमों में रख देते हैं। नारे हैदरी। सभी को सलाम, मेरा मसीह सलाम और अस्सलाम वालेकुम। शायद लोग खा के नहीं आए हैं या भूखे हैं। जोरों से सलाम का जवाब हमें सुनना है, अस्सलाम वालेकुम और नाराए हैदरी, नाराए हैदरी या अली। एक और बार हो जाए, नाराए हैदरी या अली। जी, आज आप सभी के बीच आके हमें बहुत खुशी है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि इतने सारे बुजुर्ग, इतने सारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल स्पीकर्स, गेस्ट, उन सभी के सामने मैं कुछ अल्फाजों से अपना बयान आपके सामने पेश कर सकता हूं। तो आज ऐसे मौके पर विलादत, इमाम अली के विलादत के दिन पूरा जहां झूम रहा है। पूरा जहां झूम इसीलिए रहा है कि देखिए यहां पर भी जहां झूमने की पेश मौजूद है। हर फिरके से, हर जात से, हर कौम से लोग इमाम अली के नाम से जुड़ चुके हैं। तो आज सबसे खूबसूरत बात यह है कि मुसलमान तो हमने बहुत देखा, मुसलमान तो हमने बहुत देखा, और मुसलमानों के हरकतें भी हमने बहुत देखा। मुसलमानों के हरकतें भी हमने बहुत देखा, मीडिया में भी हमने मुसलमानों को बहुत देखा, लेकिन सच्चा मुसलमान तब देखा जब अली के दरबार में आके खड़ा हो गया। वाह 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 वाह। जब अली के दरबार में आके हम खड़े हो गए, हमें सच्चे मुसलमान समझ में आ गए। हमने देखा, ये बात एक ईसाई की समझ में आ गई, मुसलमानों की समझ में नहीं आ रही है। वाह 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 वाह। हमने देखा कि हुसैनियत, हमने देखा कि अली को मान के या अली को जो अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उनमें बात ही कुछ अलग है। वो प्यार का पैगाम पहुंचाते हैं, वो सिर्फ अपने ही कौम के लिए नहीं, लेकिन दूसरे कौमों को भी जोड़ने का काम करते हैं। तो आज मैं सैल्यूट करता हूं सुल्तानपुर के हर एक लोगों को, मैं सैल्यूट करता हूं गदीरी युवा फाउंडेशन के पूरे टीम को, मैं सैल्यूट करता हूं मौजूद स्टेज में हर एक व्यक्ति को जो इस मुद्दे पे आए हैं कि दुनिया में शांति, अमन, इखलाक, प्यार कायम करना है, अली का नाम कायम करना है, हुसैनियत कायम करना है। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि मैं जब ऐसे मीटिंग्स में या ऐसे मौके पे आता हूं तो लोग जो ईसाई लोग हैं मेरे से पूछते हैं कि गौरव साहब आप बोलते क्या है, क्या मैसेज होता है आपका, या वो आपसे क्या कहते हैं। मैं उनसे एक बात कहता हूं, मैं उन सभी से एक बात कहता हूं कि पता है यीशु मसीह, ईसा इब्न मरियम,
जीसस क्राइस्ट एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन ग्राउंड है। ये दो कौमों को जोड़ने का काम बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि यीशु मसीह, ईसा मसीह आखिरत में वापस आएंगे। कयामत के दिन हम वापस उन्हें आते हुए देखेंगे और ये एक बड़ा मुद्दा है जो हम दोनों को, ये दोनों कौमों को जोड़ते हैं। अब कई सी बातें हैं जो हमें करने की जरूरत होती है जब दो कौम आपस में बात करते हैं। आज अली, इमाम अली के विलादत में देखिए, ये जो मिसाल हम पेश कर रहे हैं एक दूसरे से बात कराने का, कौमों से बात कराने का, मजहबों के बीच कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। तो हम जो कहते हैं, लोगों के अंदर एक गलत फहमी है। लोग बोलते हैं खुदा का ना बाप होता है ना बेटा होता है। बेशक सूरह इखलास में हम पढ़ते हैं खुदा का ना बाप होता है ना बेटा होता है, ये बेशक सही बात है। और इसीलिए हम ईसाई जब ये कहते हैं कि ईसा मसीह खुदा के तरफ से भेजा हुआ बेटा है, तब हम ये कहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए गौर से, ठीक है। बहुत सारी चीज इसमें अटकी हुई है। लोग कहते हैं कि गौरव साहब, ईसाई लोग बोलते हैं यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, ये कैसी बात है? अब ये बात सुन लीजिए। मरियम बिना शौहर के अपने बेटे को इस दुनिया में लाई थी। खुदा ने अपने पाक रूह को मरियम में के पास भेजा था और इसीलिए वो बिना दुनियावी बाप का पैदा हुआ था। ये बात हम कायम करते हैं, हर जमाने में किए थे। उस जमाने में यहूदी लोग ने कहा था कि ये गलत बात है, शायद मरियम, मां मरियम ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम कहते थे कि देखो, मरियम के दामन में, मरियम के कोख में जो बच्चा है, जो बेटा है, वो खुदा के तरफ से भेजा हुआ रूह पाक, रूह से जन्मा हुआ बेटा है। इसीलिए कई लोग उन्हें रूह अल्लाह भी कहते हैं और कलीमतुल्लाह भी कहते हैं। और यही बात से बात क्लियर हो जाती है कि हम यीशु मसीह को, ईसा मसीह को जब बोलते हैं खुदा का बेटा, हम बोलते हैं रूहानी बेटा, जिस्मानी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह हमारे लिए भी है अगर हम बोल दे कि खुदा का कोई जोड़ी है और उसने जिस्मानी बेटा पैदा किया, ऐसा नहीं है। लेकिन खुदा ने अपने रूहानी बेटा को भेजा इस दुनिया के निजात के लिए, और जो आखिरत में वापस आएगा। तो आज अली, इमाम अली के विलादत में हम जब ऐसे मौके पर एक साथ आते हैं तो ये हमारे दिल से ये आवाज आती है, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। क्यों? क्योंकि आज अगर अली वाले नहीं होते तो ऐसे मौके, ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होते जब एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं। आज युवा फाउंडेशन, तो मैं 2 मिनट युवा के लिए भी बोलना चाहता हूं। युवा फाउंडेशन में जो हम देखते हैं, गदीरी युवा फाउंडेशन जो काम कर रही है नौजवान के लिए, ये एक आगे के आने वाले दिनों में डायरेक्शन है, ये एक हौसला है कि यूथ आगे के आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। तो आज ऐसे माहौल में ये मेरी दरखास्त है, यहाँ के, मैं तो कोलकाता से हूँ, तो हमारे वहाँ पे इंटरफेथ हर धर्मों से बात होती है, ऐसे मीटिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे इस राज्य के मंत्री को कि आइए देखिए, हुसैनियत को देखिए, हुसैन वालों को देखिए और देखिए क्या मिसाल सेट कर रहे हैं। अगर आपने ऐसे मुसलमानों को देखा है जिन्होंने गलत मिसाल दी है, तो डियर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, डियर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज आप ऐसे माहौल में आइए और देखिए कि हुसैन वाले, हुसैनियत वाले असली मुसलमान हैं और उनका काम देखिए। ये देश के लिए, दुनिया के लिए और नौजवान के लिए आगे के आने वाले दिनों में ऐसा मिसाल रख रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल रख रहे हैं जो सैल्यूट करने लायक है।
अगर इनकी बात, अगर इनका मिसाल हम पूरे इस देश में फैलाए तो ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना क्रिश्चियन होगा, ना सिख होगा, सिर्फ एक ही जन होगा, वो होगा इंसान होगा, वो होगा इंसान होगा, वो होगा इंसान होगा। मैं खत्म करना चाहता हूं मेरे स्पीच को यहां पर, और मैं ये कहना चाहता हूं, शाह मर्दा शेर अज़दा, शाह मर्दा शेर अज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। देखो अली का नाम रखो, जुबान पे अली का नाम रखो, दिल पे अली का नाम जिनने रखा है, जिन लोगों के लिए दिल में अली की आवाज गूंजती है वो अलग है। अल्लाह के नजरों में ये लोग इंसानियत का काम कर रहे हैं। हुसैनियत जिंदाबाद। अली वालों के लिए एक जोरदार से हम वापस सुनना चाहते हैं, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तो जाते हुए मैं एक 2 मिनट का, 1 मिनट का एक दुआ करता हूं, दुआ कर लेना चाहता हूं जो मैं सबके लिए करना चाहता हूं। आप लोग बैठ सकते हैं। आइए मैं दुआ करता हूं सबके लिए। ऐ हमारे खुदावंद, Lord Almighty God, I pray for every single person gathered here. ऐ हमारे खुदावंद, हम दुआ करते हैं इस हसीन, इस खूबसूरत महफिल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं कि तू अपने बरकत को, तू अपने ब्लेसिंग्स को सब के ऊपर बना के रखेगा। मैं क्रिश्चियन पास्टर, मैं क्रिश्चियन प्रीस्ट अपने दिल से दुआ करता हूं और सब के ऊपर सलामती भेजता हूं। Father Almighty God, listen to my prayer. मेरे दुआ को तू सुन और कबूल कर। मैं दुआ करता हूं उन सब लोगों के लिए जो यहाँ पे आए हुए हैं, और अगर उनके शरीर में शारीरिक कोई असुविधाएं हैं, अगर उनमें कोई भी बीमारी है, तो हम जानते हैं ऐ मसीह, तेरे पास जब हम दुआ करते हैं, हम जानते हैं तूने अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया था और मुर्दों को जिलाया था। तो मैं दुआ करता हूं तू उनको ठीक करेगा। और आखिर में मैं ये भी दुआ करना चाहता हूं, लॉर्ड आई वांट टू प्रे कि तू सबके दिल में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का मिसाल कायम करके रखेगा। हर एक इंसान को हमारे देश में, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, कोई भी हो, लॉर्ड ऑलमाइटी, ए खुदावंद, फादर ऑलमाइटी गॉड, आई प्रे दैट योर हैंड ऑफ ग्रेस एंड ब्लेसिंग, आपके बरकत सभी के ऊपर बनी रहेगी। हमारे देश को तू सुरक्षित रखेगा, हमारे नौजवान को तू आगे बढ़ाएगा, सही मिसाल दिखाएगा, सही डायरेक्शन दिखाएगा, और कोई भी दुश्मन अगर हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर आंख उठा के देखता है तो उनके नजरों को तू झुकाएगा। ये दुआ हम सब के लिए करते हैं, और मैं ये दुआ खुदा बाप, इब्ने खुदा और रूए पाक के नाम से करता हूं। आमीन। जी शुक्रिया, आप सभी को सलामती। मोमिनीन कराम, अब बहुत वो हिस्टोरिकल मोमेंट जब हम एक चीफ गेस्ट की तरफ चलेंगे, मुख्य अतिथि की तरफ चलेंगे, अपने मेहमान खुसूसी की तरफ चलेंगे, अपनी कौम के उस फ़ख्र की तरफ जिसको हम फ़ख्र मिल्लत कहते हैं। मगर यासूफ भाई, 1 मिनट मुझे मौका दीजिए कि इस तकरीर के बाद में भी साहब, क्या आपने दिल से अपना बयान किया, मगर थोड़ा सा मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है कि मैं उस पर ज़रूर गुफ्तगू करूँ। कुरान करीम ने हज़रत ईसा के किरदार को जिस तहारत, जिस नफासत, जिस लताफत और जिस पाकिज़ी के साथ पेश किया, ना यूहन्ना में उसका जिक्र हुआ है, ना तौरात में उस तरीके से आया है, ना बाइबल में उस तरीके से जिक्र हुआ है, ना न्यू टेस्टामेंट में हुआ है, ना ओल्ड टेस्टामेंट में हुआ है। और इसका जिंदा सबूत नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार ने जो खुतबा दिया है, उन्होंने कहा कि आपके दीन ने जैसा ईसा को समझा वैसा तो हमने भी नहीं समझा था। और 23 मरतबा लफ्ज ईसा कुरान करीम में, 23rd टाइम कुरान करीम में आया है। 11 मरतबा लफ्ज मसीह बराह रास्त तौर पर आया है, और 2 मरतबा इब्ने मरियम लफ्ज आया है। तो 36 मरतबा कुरान करीम में बराह रास्त हजरत ईसा का जिक्र हुआ है, और उसके बाद सैकड़ों जगह पे बिलवास्ता तौर पे उनके पैगाम को पेश किया गया है। मगर एक बात यह भी अर्ज करना जरूरी है कि वो नजरान का मैदान जहां आपकी 3 ताकतें, अल्लाह ताकत ऑफ 1, और उसके बाद जिब्रील ताकत ऑफ 2, और जनाब मरियम ताकत ऑफ 3, ये जो 3 पावर्स को आप तस्लीम करते हैं, जब मुबाहिले में देखा तो नसारा नजरान ने कहा कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन यहाँ आइनुल्लाह आ रहा है, वजुल्लाह आ रहा है। हम मरियम को मान रहे हैं, मगर फ़ख्र मरियम आ रही
हैं। हम मरियम को मान रहे हैं, यहाँ हसन हुसैन जैसे फ़ख्र मरियम आ रहे हैं, और उसके बाद में फ़ख्र मरियम के साथ शहजादी जन्नत यानी वो बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई और इनके नाम पे खाने काबा बसाया गया है, दुनिया बसाई गई है। इसका मतलब दुनिया को मैं आज भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स को क्या कहा कि हमें उन इस्लाम के वालों से, मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इमाम बाड़ों में आते हैं, जो अली की दरगाह में आते हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ क्रिश्चियन, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया की जंग यूक्रेन आपके सामने है, गाजा आपके सामने है, अगर क्रिश्चियनिटी से कोई भी मुकाबले की बात हो तो सामने पंजतन होंगे तो आपके पीछे हो जाएंगे, अगर पंजतन नहीं होंगे तो वो मुकाबले पे आ जाएंगे। नारे हैदरी। नबी की आल से हरगिज मुकाबला न किया, न कोई फैसला उन सब ने आजलाना किया। यजीद तुझसे तो अच्छे नसारे नजरान किताबें फाड़ दी लेकिन मुबाहला न किया, किताबें फाड़ दी लेकिन मुबाहला न किया। और वो अकीदा, ये भी वाजिब हो जाता है जरा अपना अकीदा बयान करना कि हजरत ईसा आएंगे, चौथे आसमान से आएंगे, लेकिन एक तरफ मरियम का लाल आएगा, एक तरफ जहरा का लाल आएगा, मुसल्ला बिछेगा, जहरा का लाल नमाज पढ़ाएगा, ईसा का लाल नमाज पढ़ेगा। नारे हैदरी। आइए फख्रे मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब, खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब को अल्लाह ने जैसा वारिस दिया, मैं तमाम उलमा को सलाम अर्ज करता हूं, मगर जैसा वारिस खतीब अकबर को मिला ऐसा वारिस सबको मिलना चाहिए। अपने बाप के मिशन और विजन को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, हम सलाम करते हैं मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब को। तालीम के हवाले से शिया कॉलेज को नए के ग्रेजुएशन में जो दर्जा दिलाया, उनको सलाम। कौम की रहनुमाई के लिए रात को 12 बजे रात में अगर आधी रात को किसी ने फोन किया, वहाँ मौजूद हैं मौलाना यासूब अब्बास साहब। नाम असल में यासूब है इसलिए कि यासूबुद्दीन के गुलाम हैं। आइए मैं गुजारिश करूंगा जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्जा यासूब अब्बास साहब फख्रे मिल्लत, आज के चीफ गेस्ट, वो तशरीफ ले आए। अच्छा, चूंकि निजामत में वक्त का ये वाजिब था, अकीदे का मसला था, और अब मैं वो भी बता दूं कि यासूब अब्बास साहब के बाद इंशाअल्लाह सलीम जैदी साहब, जिनको आप टेलीविजन पे देखते हैं, आज अमहट में देखिएगा, तशरीफ ले आए मौलाना यासूब अब्बास साहब। किबला नारे हैदरी, नारे खैबरी, बराए खुशनुदी मौलूद काबा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद तर सलवात। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रो अलीयिन इबादा। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सदर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सिब्तैन साहब किबला, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुस्तफ़ा इस्लामी साहब किबला, अमहट के इमाम जुमा हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना ज़हूर साहब किबला, हमारे तमाम स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ीन और मोमिनीन, क्योंकि वक्त कम है और मुझे भी अभी कई प्रोग्रामों में जाना है और शिरकत करना है, और मेरे गरीब खाने के ऊपर यानी खतीब अकबर के मकान पर बाद मगरिब फौरन एक जश्न का इनेकाद होना है। लिहाजा बस चंद लम्हों में बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी तकरीर की अभी हमारे अब्बास भाई जी सलाम, बेहतरीन तकरीर, बहुत जामे तकरीर, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और इल्म के मौजू के ऊपर। अभी हमारे कोलकाता से आए हुए क्रिश्चियंस जिन्होंने बेहतरीन तकरीर की, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मेरी जद्दा का शेर है कि मरियम जरा संभल के अदब का मकाम है, मरियम जरा संभल के अदब का मकाम है, ये बारगाह दुख्तरे खैरुल अनाम है। तुम मादरे नबी खुदा हो तो क्या हुआ, इनका पिसर तुम्हारे पिसर का इमाम है। वाह 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 वाह। अजीज़ान मोहतरम, बेहतरीन तकरीर की, मगर जनाब मरियम और जनाब ईसा को
जब खुदाई में शामिल किया गया तो कुरान ने कहा कि वह कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे, यानी मरियम और ईसा खाना खाते थे। खाना खाना बंदे की शान है, खाना खिलाना खुदा की शान है। अरे वाह 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 वाह। जब बात मरियम और ईसा की आई तो कहा वह कुलान ताम। जब बात आले मोहम्मद की आई तो कहा वह युतमून ताम। अरे वाह 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 वाह। वह युतमून ताम, वाह वाह वाह। वो खाना खिलाते थे। क्योंकि ये अली डे है। सदर मोहतरम मौलाना सिब्ताइन साहब क़िबला अभी मुझसे कह रहे थे कि गुफ्तगू सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर होना चाहिए, लिहाजा शोरा और मुकर्रिरीन इसका ख्याल रखें कि बड़ा बड़ा यौम अली लिखा है, लिहाजा तकरीर आज सिर्फ मौला अली का होना चाहिए। जमाने ने जिक्र अली को रोका, ताज के बंद, तख्त के बंद, हुकूमत के बंद, सल्तनत के बंद, जवाहिर के बंद, गुलामों के बंद। और जब फजाइल अली का धारा चला तो बनी उमैया का ताज बह रहा था, बनी अब्बास का तख्त बह रहा था, झूठे रावियों के कलम बह रहे थे। अली अली आज भी हो रहा। वाह 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 वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, 2 से 3 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। हदीस रसूल कि अली तुम्हारा तस्करा इबादत है, तुम्हारा जिक्र इबादत है। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज भी इबादत है, रमजान के रोजे भी इबादत है, हज भी इबादत है, मगर हर इबादत के लिए वक्त मुकर्रर, सिन मुकर्रर, साल मुकर्रर, उम्र मुकर्रर, लिबास मुकर्रर, जगह मुकर्रर। कुर्बान जाइए जिक्र अली के, न वक्त की जरूरत, न सिन की जरूरत, न साल की जरूरत, न उम्र की जरूरत, न जगह की जरूरत। आज अमहट में अली डे मुनक्किद हो रहा है गदीरी युवा फाउंडेशन की जानिब से। मौला अली की विलादत के मौके पर जश्न मनाया जा रहा है, जिनकी विलादत खाना काबा में हुई, अल्लाह के घर में हुई। अजीजान मोहतरम, बीबी फातिमा बिनते असद अबू तालिब के घर से उठी, अल्लाह के घर में रुकी और पुश्ते काबा पर आई और आके दुआ की। दुआ हमेशा दरवाजे पर की जाती है। अब्बास भाई, सलीम भाई, दुआ हमेशा दरवाजे पर की जाती है, पुष्ट पर दुआ नहीं की जाती। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमाम बाड़ा हो, चर्च हो, सनीगाग हो, दुआ हमेशा दरवाजे पर की जाती है। मगर बीबी फातिमा बिनते असद ने पुश्ते काबा पर जाके दुआ की और बीबी ने कहा कि पालने वाले, तुझे इस घर का वास्ता, सुनिएगा, पालने वाले, तुझे इस घर का वास्ता, पालने वाले, तुझे इस घर के बनाने वाले का वास्ता, पालने वाले, तुझे इस बच्चे का वास्ता जो मेरे शिकम में है। 3 वास्ते दिए, यानी अब पहचानिए अबू तालिब के घर से अल्लाह के घर का रिश्ता। सुनिए कि पालने वाले, तुझे इस घर का वास्ता, घर बैतुल्लाह, बनाने वाला खलीलुल्लाह, जो बच्चा शिकम में है वो वलीयुल्लाह। इसके बाद भी समझ में ना आए तो लानतुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बीबी खाना काबा में आई। बीबी 13वीं रजब की सुबह थी। बीबी कहती है कि खाना काबा के अंदर नूर की बारिश हुई, नूर चमका। अब जब नूर छटने लगा तो एक बच्चा था,
जो जमीन पर पेशानी रखे हुए अल्लाह की हमदो सना कर रहा था। बीबी ने बच्चे को उठाया, आगोश में लिया। 3 दिन बीबी मेहमान रही। बीबी फिर पुश्ते काबा की तरफ बढ़ी, दरवाजा काबा की तरफ नहीं बढ़ी, पुश्ते काबा की तरफ आई। दीवार में दर बना, दीवार में दर बना। सरवरे कायनात वहां पर खड़े थे जहां 3 रोज कबल बीबी फातिमा बिनते असद खड़ी थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया कि लाइए चची जान, मेरे भाई को लाइए। भाई अजब शेर कह गए मंजर भैया यहाँ पे। नैयर भाई मंजर भाई का शेर सुनिए, इरशाद गजब का शेर कह गए कि रसूलुल्लाह हाथ फैलाए खड़े हैं, बिनते असद की गोद में मौला अली हैं। मंजर भैया कहते हैं कि कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा। मुस्तफा को देखता हूँ हाथ फैलाए हुए, मुस्तफा को देखता हूँ हाथ फैलाए हुए। तो अजीजान मोहतरम, अम्मे मोहतरम मौलाना अशफाक साहब का भी एक शेर याद आ गया मुझे। वो फरमाते हैं कि सिवाय नामे अली, सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं, सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं। मैं क्या करूं, मुझे ऊंचा सुनाई देता। वाह वाह वाह, क्या ज़बान है। क्या करूं, मुझे ऊंचा सुनाई देता। और सुन लीजिए खतीबुल इरफान को कि वो कहते हैं दाल में काला है। देखिए लखनऊ की टकसाली जबान नज़म करते थे। बस मैं इस कते के बाद अपनी गुफ्तगू का मुकम्मल करूंगा। मैं अपने भाई सलीम दैदी टिल्लू साहब को सुन नहीं पाऊंगा, आवाज दे के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ फौरन मगरिब के बाद में महफिल है और आपको मालूम है लखनऊ का सफर है, फिर आगे मुसलसल प्रोग्राम। लिहाजा वो फरमाते हैं कि दाल में काला है क्या कुछ शेख जी, वाह क्या कहने, वाह। दाल में काला है क्या कुछ शेख जी, क्यों गुरेज दर्जा तेवर हो गए। अब्बास भाई, दाल में काला है क्या कुछ शेख जी, क्यों गुरेज दर्जा तेवर हो गए। और फतेह खैबर का हुआ जब तस्करा तो आप क्यों आपे से बाहर हो गए। वाह 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 वाह। एक और चीज, मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला फ़ख्रुल मिल्लत, मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का हम लोग फ़ायदा उठा लें। यासूब भाई, ये सोविनर जो हमारा है, ये मैगजीन भी आपके हाथों इसका इजरा हो जाए। पहले एक मोमेंटो मैं गुजारिश करूँगा, क़िबला काबा तमाम सब लोग मिल के पहले तो यासूब अब्बास साहब को एक मोमेंटो, एक निशान यादगार पेश कर दें। मौलाना तहसीन साहब क़िबला, मौलाना डॉक्टर शफीक साहब क़िबला, शफक साहब, और एक पहले एक मोमेंटो पहले पेश कर दें, एक निशान यादगार, एक मोमेंटो। अच्छा, पहले किताब इजरा कर दें हजरात। ये अली डे सोविनर है जो 11 साल की जो पूरी तारीख है वो हमारे इस सोविनर में आ गई है। जो ग्रुप्स इसमें शामिल हुए हैं, जो शख्सियात डिग्निटीज इसमें शामिल हुई हैं, जो हमारी तारीखी यादगार तस्वीरें हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। ये इस वक्त सोविनर रिलीज होने जा रहा है और ये इंशाल्लाह मल्टीलिंगुअल है। इस बार ये अंग्रेजी में है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसको ऑनलाइन भी किया जा सके, और उसके बाद में उर्दू और हिंदी तीन ही ज़बानों में इंशाल्लाह एक के बाद एक ये सोविनर शाया होगा। और आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा काम है, कितनी मेहनत की है। 11 साल की पूरी तारीख समेटी है जो चंद सफ़ात में आ गई हैं। 11 साल कंटिन्यू वैलिडे करना। और मैं अमहट के इस गदीरी युवा फाउंडेशन को इसलिए भी सलाम अर्ज करूंगा कि आपने अली डे रखा है तो दिन में रखा है, ताकि दिन में दिन के उजाले में अगर डे गए तो फिर अली डे का पूरा हक अदा हो। नारे हैदरी। हजरात, कोई और किताब दुनिया में कहीं रिलीज होती है तो देर तक तालियां बजती हैं, ये मौला का जश्न है तो नाराए सलवात। अरे ये नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पे नाराए सलवात की आवाज ऐसी हो कि दुनिया की आवाजों पे छा जाए। बावाज़ बुलंद नाराए सलवात।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़हूर भाई जो है वो मोमेंटो भी पेश कर रहे हैं फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब को। और ये कितना कीमती लम्हा है, इसे कैमरे महफूज कर रहे हैं, सोविनर को रिलीज़ किया जा रहा है। और अब इसी के साथ में बहुत कीमती वक्त दिया है जनाब मौलाना यासूफ अब्बास साहब ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं अमट की जानिब से। टुल्लू भाई को हाँ एक शेर एक मतला सुनने के बाद आप जाइएगा। अब आप देखें, जिसको दुनिया सुनती है वो फ़ख्र मिल्लत, फ़ख्र की बात है। आपके लिए इससे बड़ा ऑनर नहीं हो सकता कि यासूफ भाई कह रहे हैं मैं आपके एक दो शेर सुनने के बाद जाऊंगा। कंज़े हक मर्ज़ी माबूद का तेवर हैदर, बुए अफकारे मशीयत से मुअत्तर हैदर, रौनक़े बज़्मे नबी ज़ीनते मिंबर हैदर, इल्म का शहर पैगंबर है तो हैदर हैदर, सारे औसाफ खुदा के हैं ये जब जान लिया, उसको घबरा के नुसैरी ने खुदा मान लिया। हैदर 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 हैदर। माइक पे पोडियम पे सलीम सैदी, जिसको आप टुल्लू कहते हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि सलीम भाई और मिर्जा शफीक साहब एक ही गाड़ी में आए हैं। अच्छा जाने वाह, अरे क्या कहने भाई टिल्लू भाई। युवा फाउंडेशन, गदीरी युवा फाउंडेशन ने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रगुजार हूं। और खास तौर से अच्छा हुआ जनाब आप रुक गए, मेरे बड़े भाई भी हैं और पूरा मुंबई ने इस तरह से जानता है जैसे कोई घर के बंदे को जानता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, मौला सलामत रखे, अल्लाह सेहत के साथ तवील उम्र दे हमारे बड़े भाई को, यासूफ साहब को, कि रात का 1 बज रहा हो, ये मैं खुद गवाह हूं, कोई सा भी पहर हो, एक कॉल पे बंदा कॉल पिक करता है और जो भी परेशानी हो उसका हल निकालने की कोशिश करता है। और अगर कॉल पिक नहीं कर पाते तो थोड़ी देर में कॉल आ जाती है। ऐसे ही रहबर होने चाहिए हमारी कौम की खिदमत करने वाले। सवाल सर ये है मेरा, क्योंकि अली की अदालत में बात न रखेंगे तो और कहाँ रखेंगे। थोड़ा सा दर्द है, वो दर्द आपके सामने, और यहाँ तमाम उलेमा की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। सबके नाम नहीं पता, लेकिन ये सब मेरे सर का ताज हैं। जनाब, ये टूटे फूटे अल्फाज में अपनी बात कह रहा हूँ, उसको मरम्मत करके सही से पेश कर देंगे। हमारे आज के नाजिम जो कौम की आवाज भी हैं, कौम की पहचान भी है और हमारी जान भी है, नैयर जलालपुरी साहब, कि कारवां जो है हर कोई बना लेता है करबला ले जाने के लिए, उम्रा करा रहे हैं, यहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन न जाने इस बार इतने कॉल आए मेरे पास कि फलां कारवां ने हमारे पैसे हड़प लिए, वो हमें लेकर नहीं गया, परेशान हो रहे हैं। बोले एक का तो कॉल आया कि पूरे साल भर सलीम भाई हमने पैसे जमा किए, आपकी एक पहचान है, आप जरा कोशिश करके हमारे पैसे निकलवा दीजिए। इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा है, इस पे एक कानून बनना चाहिए। एक बात रखी है मैंने टूटे फूटे अल्फाज में, एक मतलब नियम कायदे कानून होना चाहिए, या जो भी कारवा बनाए उनसे एक हैवी डिपॉजिट होना चाहिए, ताकि अगर वो ग्रुप लेकर नहीं जा पाते हैं तो उन लोगों के, हमारे अज़ादारों के पैसे तो वापस हो जाएं, जो ना जाने कितने साल भर पैसे जमा करते हैं और लेकर जाते हैं। ये मैं खास तौर से जनाब मौलाना यासूफ साहब की खिदमत में सवाल कर रहा हूँ, इसका हल मुझे चाहिए और मुझे यकीन है इसका हल निकलेगा। बहुत करप्ट हो रहा है, बहुत करप्शन हो रहा है, चारों तरफ परेशान है लोग। मेरे पास पहली बार इस बार बहुत कॉल आए, पिछली बार भी आए थे, तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, जब मेरे बड़े जब अपने होते हैं तो छोटों को खामोश रहना चाहिए। मैं खामोश हूं, लेकिन अपनी आवाज मैंने अपने उलेमा तक, अपने जो बड़े भाई हैं यासूफ साहब तक पहुंचा दी है। मुझे यकीन है इस बात का हल जरूर निकलेगा। सलावत भेजिएगा बाप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद अली। अब सलीम भाई जरा दोनों हाथ बुलंद करके बताइए कि आप सब बेदार हैं कि नहीं। नारा हैदरे अली मौला मौला सलामत रखे कि तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, अरे तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे। वाह, तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे। बातें रसूल छीन ली जागीरे फातिमा, मैशर में तुम रसूल को क्या मुंह दिखाओगे। वाह वाह, मैशर में तुम रसूल को
क्या तू मुंह दिखाओगे और ये भी देखेगा कि अली का जिक्र जमानत है कामयाबी की, अली के इश्क में जन्नत जरूर मिलती है, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नहीं कि कुछ ना मिले, कसम रसूल की लानत जरूर मिलती है। नारा हैदरे। और ये भी देखिए एक मतलब 2-3 शेर जनाब जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं इंशाल्लाह वहां पर भी मुझे आप पाएंगे। सुनिएगा कि एक मतलब 2-3 शेर सुनिएगा कि मौलूद काबा के बाबा का सना खान हूं मैं, मौलूद काबा के बाबा का सना खान हूं मैं, कुल्ले इमा की कसम साहिब ईमान हूं मैं। सुनिएगा पूरी तवज्जो। मौलूद काबा के बाबा का सना खान हूं मैं, कुल्ले इमा की कसम साहिब ईमान हूं मैं। क्या बिगाड़ेंगे कुफ्फारे सकीफा मेरा, अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूं मैं। वाह 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 वाह। अबू तालिब के, और ये शेर भी देखिएगा। अरे जिंदाबाद सलीम भाई, क्या शेर सुनाया, वाह 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 वाह। शेर सुनिएगा। अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूं मैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलूद काबा के बाबा का सना ख्वान हूं मैं, कुल्ले इमा की कसम साहिब ईमान हूं मैं। क्या बिगाड़ेंगे कुफारे सकीफा मेरा, अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूं मैं। याद है अपने इमामों के सभी नाम मुझे, इसका मतलब ये हुआ हाफिज कुरान हूं मैं। अरे वाह 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 वाह। नारे हैदरी। याद है अपने इमामों के सभी नाम मुझे, इसका मतलब ये हुआ हाफिज कुरान हूं मैं। और कभी ये इस बात पर बहसे तो तबर्रुक पे कभी कुछ वास्तीन के साथ भी होते हैं, कभी ये इस्मत पे बहसे तो तबर्रुक पे कभी गैर तो गैर हैं, अपनों से परेशान हूं मैं। गैर तो गैर हूं और आया हूं जश्न विलायत में मैं शिरकत के लिए, आया हूं जश्न विलायत में मैं शिरकत के लिए, यानी अल्लाह के महबूब का मेहमान हूं मैं, यानी अल्लाह के महबूब का मेहमान हूं मैं। और मैं तबर्राई हूं, लोग मुझे कहते हैं सलीम, मैं तबर्राई हूं, लोग मुझे कहते हैं सलीम, छुपे चोरी न समझना अलल ऐलान हूं मैं। अरे वाह, छुपे चोरी न समझना अलल ऐलान हूं मैं। सलीम भाई। और ये आखिरी कथा और फिर मैं जगह ले लूंगा क्योंकि जनाब को जाना है। सलावत भेजिएगा। वाह वाह वाह। देखिए अगर यासूब भाई ने सलीम भाई का ख्याल किया पूरा, तो वो भी पूरा ख्याल कर रहे हैं। सुनिए खास तौर से ये तमाम मुकर्रिरीन को ख्याल रखना चाहिए आखिर तक। जिसके भी दिल में होती है हैदर की विलायत, बुग़्ज़ो हसद से कीने से होता है मुबर्रा। तीसरा चौथा मिसरा देखिएगा। अरे जिसके भी दिल बता रहा है, जिसके भी दिल में होती है हैदर की विलायत, बुग़्ज़ो हसद से कीने से होता है मुबर्रा। तब तक सलीम मुझको तसल्ली नहीं मिलती जब तक न करूं कातिल ज़हरा पे तबर्रा। आप देखिए बंबई में रह के भी इतना ख्याल रखना टाइम का कि अगर मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब फ़ख्र मिल्लत ने उनके लिए कहा कि मैं आपको सुन के जाऊंगा, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि मौका मिल जाए तो फिर वो अपना जो है वो स्थान छोड़े ही नहीं, उन्होंने पूरा मौका दिया और यासूब भाई ने बहुत कीमती वक्त दिया। और अब एक 4 मिसरे में पेश करके हमारे पास इस वक्त जो है वो डॉक्टर जैगम साहब मौजूद हैं और डॉक्टर अस्करी साहब मौजूद हैं और डॉक्टर अब्बास मेदी मौजूद हैं। डॉक्टर आफ्ताब साहब को भी आपने सुना। मैं इस सिलसिले में आगे बढ़ूंगा और एक ऐसा नाम जो डॉक्टर मजहर और डॉक्टर असद अब्बास के बाद में अब उस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाना और मेराज तक ले जाना और न्यूरो के तमाम तर जो मसाइल हैं, मुझे लग रहा है हमारी कौम में मौला ने एक ऐसा, यानी हम लोग खाके शिफा के जो मानने वाले हैं उनके पास मसीहा भी ऐसा होना चाहिए, दस्ते शिफा भी होना चाहिए। बहुत बड़ा नाम और बहुत मसरूफ, मगर उन्होंने वक्त निकाल के ये तीनों डॉक्टर्स, चाहे वो जैगम साहब हो, चाहे वो अस्करी साहब हों और चाहे वो अब्बास मेदी साहब हों, चाहे आफ्ताब साहब, ये चारों डॉक्टर 4 चांद हैं इस वक्त हमारे, इस वक्त मेडिकल लाइन के 4 चांद मौजूद हैं। बड़ा कीमती वक्त निकाला। मैं अब्बास मेदी साहब, अच्छा डॉक्टर का क्या है, वो तो जितनी छोटी गोली देता है उतनी ज्यादा फायदा करती है, बड़ी गोलियां कम फायदा करती हैं। आप समझिए ये लोग कम वक्त में ज्यादा काम करते हैं। मैं 4 मिसरों के साथ आवाज दूंगा। है मदहे अली भी अमानत खुदा की, है मदहे अली भी अमानत खुदा की। अमानत को समझो, खयानत से पहले न हो जिसके दिल में भी नहीं, जिसके दिल में भी नहीं, जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में अली की मोहब्बत, वो मर जाए बच्चा विलादत से पहले। आइए मैं डॉक्टर अब्बास मेदी साहब से गुजारिश करूंगा और
आहा आइए खिताबत का शहनशाह हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नदीम साहब फैजाबाद से तशरीफ ले आ रहे हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करूंगा और पोडियम पे माइक पे इस वक्त डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब बावाज़ बुलंद नारे सलावत। मोहतरम व मुकर्रम उलमाए कराम, शुरा हजरात और सामीन कराम, सबसे पहले मैं आप सभी की खिदमत में मौला कायनात की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ युवा गदीरी फाउंडेशन के नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस जश्न में हमें वक्त दिया कि हम इस नशिस्त में अपनी बात रख सकें। अजीजों, आज हम जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो आलिम इल्म लदुन्नी बाबिल इल्म अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला अली को सिर्फ उनकी ज़ाहिरी खिलाफत, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी और उनकी हुकूमत के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। मौलाए कायनात वो एक इल्म का ऐसा सर चश्मा है जहाँ से सारे शोबों का इल्म रमा होता है। मौलाए कायनात का इल्म सिर्फ दीनी और फ़िक़ही हदों तक महदूद नहीं है, बल्कि उन्होंने इंसानी जिस्म, रूह, सेहत, ग़िज़ा, बीमारी और उसके इलाज पे भी बहुत सारे बयानात और उनके अक़वाल मौजूद हैं। मौलाए कायनात की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग डॉक्टर हैं तो कोशिश यही करेंगे कि उनके अक़वाल को मेडिकल साइंस से कुछ को रिलेट करने की कोशिश करें। मौला ने बीमारी को कभी एक अकेला या एक जुज़ नहीं समझा है। मौलाए कायनात बीमारी को सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं मानते थे, बल्कि उनका ये कहना है कि बीमारी जिस्म, नफ्सियात और रूह का एक मुजस्समा है। बीमारी जिस्म, नफ्सियात और रूह का एक मुजस्समा है। इसी पे मौलाए कायनात ने फरमाया है कि जिस्म की बीमारियों का इलाज तो दवा है, लेकिन रूह की बीमारी का इलाज हिकमत है। रूह की बीमारी का इलाज हिकमत है। उन्होंने नींद और सेहत पे एक बहुत अच्छी बात कही है कि रात का आराम दिन की ताकत है। रात का आराम दिन की ताकत है, मगर आज हमारे नौजवान रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो हम उनसे क्या ही तवानाई की तवक्को करेंगे। मौला फरमाते हैं रात का आराम दिन की ताकत है। और इसी पर अगर आप देखिए स्लीप मेडिसिन ने जो रिसर्च की उसमें ये बात पूरी तरीके से साबित है कि इंसान अगर कम नींद लेता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां, भूलने की बीमारियां, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जिसको मौला ने बहुत पहले ही और बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान कर दिया है। इसके अलावा मौलाए कायनात ने अगर हम देखें तो ज़हनी सेहत और नफ्सियात पे भी बहुत ही गहरी बातें फरमाई हैं। मौला फरमाते हैं कि गम दिल को बीमार कर देता है, गम दिल को बीमार कर देता है और गुस्सा अक्ल को बर्बाद कर देता है। अगर हम आज मेडिकल साइंस में इस चीज़ को देखें तो हम ये देखते हैं कि जितना भी क्रोनिक स्ट्रेस है, जो आज स्ट्रेस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जिसको हम स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस कहते हैं या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। जब जहनी कशीदगी बढ़ती है, क्रोनिक स्ट्रेस बढ़ता है, तो इंसान बहुत सारी नफ्सियाती बीमारी जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी,
और हाइपरटेंशन, शुगर, IBS, इन तरह की बीमारियों का शिकार होता है। तो अगर हम ये देखें, मौलाए कायनात ने इतनी सारी एक इंसानी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए जो भी बातें कही हैं, अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा भी अपनी ज़िंदगी में उतारें तो हमारी ज़िंदगी एक खुशगवार ज़िंदगी हो सकती है। और अगर हम इस बात पे गौर करें कि मौला ने जो भी चीज़ें ये फरमाई हैं, उन्होंने सिर्फ बीमारियों के बारे में ही नहीं बताया है, मौला ने बीमारियों का इलाज भी बताया है। उन्होंने फरमाया कि सब्र, सुकून और ज़ब्त नफ्स ज़हनी सेहत की बुनियाद है। सब्र, सुकून और ज़ब्त नफ्स ज़हनी सेहत की बुनियाद है। लिहाजा अगर हम ये देखें कि मौलाए कायनात के फरामीन पर हम गौर करें तो हमको ये पता चलेगा कि साइंस पूछती जाती है और मौला हकीकत को बयान करते जाते हैं। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबको मौलाए कायनात के इल्म, हिकमत और उनके ज़िंदगी के जो उनके नक्शे कदम पे चलने की हमको तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नैयर साहब ने कहा है कि क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोग सिर्फ टीवी पे नहीं देखते हैं, जो दीन के लिए भी जो काम करते हैं वो बैक साइड से करते हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान भी हैं जो आपके पास पहली बार यहाँ पे आए हैं। उन सब का मैं तारुफ एक बार ज़रूर बता दूं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिर्फ 5 बजे हमारी ये प्लानिंग है कि 5 बजे तक हमें ख़त्म करना है। तो जो भी हमारे स्पीकर्स हैं प्लीज़ वादा करा जब 2 से 3 मिनट तो सिर्फ उतना ही लें, क्योंकि उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि फिर और लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब सबसे पहले हमारे पास बता दो, हमारे पास हमने छाट के जो आप लोग यूट्यूब पे आप जब वीडियोज़ देखते हैं जिसमें हज़रत अली के बारे में, गदीर के बारे में कई ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिसमें सिर्फ ऑडियो होती है, आप लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या है गदीर। आइए आपको बताते हैं कैसे हुआ था खैबर में दरवाज़ा। आप लोग सोचते हैं कि ये शायद कोई किसी ने बनाई, लेकिन आपको मालूम है हमारे साथ मिलियंस में लोगों तक पहुंचाने वाले ऐसे यूट्यूबर्स हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ हैदराबाद से हैदर हाशमी साहब आए हैं। एक बार ये आप ये देखिए, ये एक वो शख्सियत है जिन्होंने हैदराबाद में पूरे शियत को किस तरीके से वहाँ पे कैसे शियत आई, कैसे गदीर की बात हुई, अपने आप को पूरी तरीके से पेश करते हैं। एक बार इनके लिए सलामती के लिए एक आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें अल्लाह। फिर एक हमारे साथ ये तो एक शख्सियत ये आई, दूसरी शख्सियत हमारे साथ जो है वो एक फैज रिजवी साहब, जिनके मैं बता रहा हूँ इनके मिलियंस में यूट्यूब पे चैनल्स पे इनके वीडियोस होती हैं, मिलियंस पे लोग देखते हैं और वो पूरी दीन के लिए, इस्लाम के लिए कैसी कैसी चीज़ जो लोग नहीं भी जान सकते हैं, वो फैज रिजवी साहब हैं। वो उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ कि वो आए। और हमारे साथ यही नहीं, हम सब लोगों को यहाँ पे जो तकरीबन 15 से 16 लोगों को, ये तो लोग आपने देखी दीन के लिए लेके उन सब का ख्याल रखना, लखनऊ से लेके आने में राज हुसैन नाना साहब है हमारे पास, वो बीजेपी के भी हैं नेता, और उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि मौला के लिए चाहते वो खुद एक यहाँ पे गेस्ट है, लेकिन मौला के लिए उन्होंने सब लोगों को हमें इकट्ठा किया, सबका खैर मकदम, होटल से लेके सब चीज़, तो हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वहीं हमारे साथ जितने उलमाज़ हैं, हमारे पास सुन्नी हमारे ब्रदर्स हैं जो खुद एक तरीके से सुन्नी स्कॉलर हैं, और उसके बावजूद भी वो कैसे बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके साथ दिफा करेंगे, वो मौजूद है। लेकिन अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि कई लोग हैं वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए बताया दिया, हसनैन साहब आए, जाजिब साहब, शबियत साहब, वो जितने भी नजमी साहब, जितने भी लोग आए उन सबका हम जरूर जल्दी 2 से 2 मिनट बुलाएंगे। उससे पहले बस मैं फैज रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अली डे पे बताएं कि कैसे यूथ लोग जो अभी इस वक्त में बेरोजगार हैं वो कैसे पैसा भी कमा सकते हैं और दीन को भी आगे लेके आ सकते हैं। फैज रिजवी के लिए एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों की खिदमत में यौम विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वैसे मैं कोई प्रोफेशनल शायर नहीं हूँ, लेकिन अली अब्बास भाई का हुक्म है, बड़े भाई का मेरे, तो कुछ शायरी आपकी समातों के हवाले में पेश कर रहा हूँ कि हम जो ये एहतमाम करते हैं, हम जो ये एहतमाम करते हैं, अपना ऊंचा मकाम करते हैं, हम जो ये एहतमाम करते हैं,
अपना ऊंचा मकाम करते हैं। जश्न हैदर मनाने वालों तुम्हें अर्श वाले सलाम करते हैं, अर्श वाले सलाम करते हैं। और चंद अशार आपकी समातों के हवाले हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम से। जान में आती है एक जान अली कहने से, जान में आती है एक जान अली कहने से, खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से। जान में आती है एक जान अली कहने से, खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से। भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से। और खुद खुदा ने कहा 40वें दिन खैबर में, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जंगे खैबर पर, अल्हम्दुलिल्लाह 60 लाख तकरीबन उस पर व्यूज है। तो 40 भाई क्या कहने, जिंदाबाद, बड़ा काम है। 39 दिन की लगातार नाकामी के बाद जब 40वें दिन हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की एंट्री खैबर में होती है तो क्या होता है, मैं शेर की शक्ल में आपकी समातों के हवाले पेश कर रहा हूँ। खुद खुदा ने कहा 40वें दिन खैबर में मुश्किलें होती है इंसान आसान अली कहने से, मुश्किलें होती है आसान अली कहने से। और जिंदा होती है समात तो मजा आता है, जिंदा होती है समात तो मजा आता है। मीठे होते हैं मेरे कान अली कहने से, मीठे होते हैं मेरे कान अली कहने से। और आखिर में एक पैगाम मैं अमहट के लोगों के नाम ये देना चाहूंगा इस जश्न विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम के मौके पर कि आपकी बस्ती में, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को ही हम समझ के आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं, अगर कोई इस लायक बच्चा आपको नजर आए किसी भी शोबे में, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो क्रिकेट में हो, फॉर एग्जांपल वो राइटर हो, फॉर एग्जांपल वो सोशल मीडिया पर वर्क कर रहा हो, उसके पास अगर सहूलियतें नहीं है, किसी वजह से सहूलियतें नहीं है, तो आप अगर उसकी छोटी सी मदद कर दे, उसको डायरेक्शन दिखा दे, तो हो सकता है वो कौम का एक बहुत बड़ा जखीरा बन सकता है। तो ये अगर इस मौके पर अगर ये पैगाम आप लोगों ने समझा और इसको अप्लाई किया तो हमारी कौम में हक की ऐसी आवाज बुलंद हो सकती है जिसको कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से वक्त की कमी है, आपने बहुत जो काम किए हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। आइए डॉक्टर जैगम साहब भी बहुत मसरूफ़ हैं, मैं उनको सिर्फ एक बंद, मगर कम से कम ये तो होना चाहिए जश्न में, अमहट में कुछ भी हो, मगर जो मधे मौला का जो मामला है, जो वो खूबी है, खुदाए सुखन मीर अनीस का एक बंद पेश करूंगा। आए ज़बां पे नाम अली ये वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब, रंजो हिरासो दर्दो गमो सदमा व तअब, आते ही उनका नाम हवा हो गए ये सब। दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, उक़दे हजार खुल गए जब या अली कहा। नारे हैदरी। जनाब जैगम अब्बास साहब, डॉक्टर जैगम साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक ऐलान, ये एक चाबी किसी की है, ये मुझे लग रहा है किसी बुलेट की है, जिन साहब की वो मुझसे ले लें, मगर अभी नहीं, जब तक जश्न में शुक्रिया का आखिरी लफ्ज नहीं अदा हो जाएगा मैं ये चाबी नहीं दूंगा। कल रसूल अल्लाह ने मौला अली के जिक्र के लिए गदीर के मैदान में कजावे रखवाए थे, आज हम चाबियां रखवा लेंगे। कम से कम एक एक गाड़ी वाला, एक एक बुलेट वाला तो हमारे पास मौजूद होगा। बल्कि गुजारिश है कि अगर किसी और के पास गाड़ी हो तो अपनी चाबी हमारे पास रखवा दे, ताकि वो गदीर की जो सूरत है, वो तब कजावे होते थे, अब चाबियां होती हैं। नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ गदीरी युवा फाउंडेशन का और आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ मौला अली के विलादत के मौके पे। और हमारे कौम की शान, हमारे उलमा जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, हमारे शोरा और बहुत सारे मेहमान स्पीकर जो आए हैं दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री से, डिस्ट्रिक्ट से आए यहाँ पे, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि हमें 2 मिनट का मौका दिया गया है, ज़्यादा वक्त नहीं है, बस 2 मिनट हम अपने नौजवानों से 2 बातें बस करनी, ज़्यादा नहीं। चूँकि ये इल्म का एक यहाँ नूरानी महफिल चालू है, उसी में बस 2 लाइन हम आगे बात करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहली बात, हम लोग, चूँकि मैं एक मेडिकल तालिबे इल्म हूँ और रोज़ हमारा सामना बच्चों से होता है, जो बच्चे विलादत होती है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो 2 चीज़ें वहाँ पे हम लोग को देखने की मिलती है। जब बच्चा पेट में होता है, शिकम में होता है, और जब बच्चा बाहर होता है,
माँ के पेट से जब बाहर आता है, दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। उसकी जो अंदर की फिजियोलॉजी है, जो अंदर का सिस्टम है, अगर वो सिस्टम जो पैदा होने के बाद का बाहर रह जाए तो बच्चा सरवाइव नहीं करता, खत्म हो जाता है। तो कुरान शरीफ में इस पे हम लोग जाते हैं, सूरह 3 में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसानों को एक बेहतरीन सांचे में डाला, और फिर इंसानों की वीकनेस भी बयान करता है कि इंसान जो है ये नाशुक्रा है, इंसान जो है ये सेल्फ सेंटर्ड है। फादर, ये कुरान शरीफ में ये इरशाद फरमाया है कि एक तरफ इंसानों की वो तारीफ कर रहा है कि मैंने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में ढाला। बेहतरीन से मतलब इससे बड़ा कोई शेप नहीं हो सकता था, इससे बेहतर कोई शेप नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे स्पीशीज में सबसे टॉप पे किया क्रिएटर अलमाइटी। और फिर दूसरी तरफ कहता है कि ये ग्रेटफुल नहीं है, कहता है सेल्फ सेंटर्ड है, कहता है कि ये गुनाह करता है, बुराइयां करता है। तो दो चीजें उसने बयान की कुरान शरीफ में। हमारे आलिम दीन यहाँ पे तशरीफ फरमाए कि मैंने चूंकि थोड़ा सा भी स्टडी करके आया था, तो उसमें ये मुझे मिला कि एक तरफ खुदा कहता है कि बेहतरीन सांचे में ढाला, दूसरी तरफ बुराई कर रहा है कि ये ग्रेटफुल भी नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपना लिए चाहता है। दोनों तरफ किया। तब मैं वापस फिर जाता हूँ, ढूंढता हूँ कि ये क्या है। तो नॉलेज जो विजडम है, इसकी स्टेजेस बयान किया। दुनिया ने जो स्टेजेस बयान किया, जो साइंस ने किया, वो अलग है। मौला अली ने, आपने अभी मौला अली की तारीफें किया, बहुत ही बेहतरीन आपने स्पीच दिया। तो मैं अपने नौजवानों से मुखातिब होकर बात कर रहा हूं कि 5 स्टेजेस मौला अली ने विजडम और नॉलेज को, इल्म को, चूंकि इल्म का दिन है आज, इल्म की बातें हो रही कि मौला अली का जब भी नाम आएगा तो इल्म का पैगाम जाएगा समाज को, पूरे यूनिवर्स को। चूंकि पूरे यूनिवर्स को ऐसा जब मौला अली बयान करते हैं तो पूरा ऐसा लगता है पूरे यूनिवर्स को मौला ने बनाया। तो 5 स्टेजेस में नॉलेज को, माजरत अब्बास भाई, माजरत बस थोड़ा सा माजरत करेंगे, 5 स्टेजेस इल्म की मौला ने बयान किया है। पहली स्टेजेस जो मौला ने फरमाई वो ये है कि इंसान के अंदर चाहत पैदा हो, इल्म की चाहत आए। ये पहली स्टेज है इल्म हासिल करने की। उसके अंदर ये चाहत आ रही है कि अब वो इल्म चाह रहा है। दूसरी स्टेजेस जो मौला ने बयान किया है वो ये है कि फहम और तफक्कुर, अब वो नॉलेज को समझने लगा, फहम और तफक्कुर की मंजिल में पहुंचा। अब वो समझ लिया, लेकिन अभी भी नॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ। मौलाना साहब, सेकंड स्टेज जो मौला ने बयान किया नॉलेज और विजडम की, वो ये बताया कि इल्म और तफक्कुर, यानी कि जब उसने पहली चाहत, पहली स्टेज में गया कि मुझे इल्म हासिल करना है, सेकंड में जब पहुंचा इल्म और तफक्कुर, अब वो समझने लगा। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो मौला बताते हैं अमल बिल इल्म, अब उस पे वो एप्लीकेशन करने लगा। अब उस स्टेज पे, जब थर्ड स्टेज पे जब वो पहुंचा इंसान, मैं प्लीज नौजवान थोड़ा सा बड़ा स्टडी करके आया था, अगर आप लोग सुन ले कि थर्ड स्टेज अमल बिल इल्म, अब उस इल्म का वो एप्लीकेशन करने लगा। आज आपने कोई इंजीनियरिंग सीखा, अब उसको मशीनों पे एप्लीकेशन करने लगा। तो अमल में अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इल्म अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। पांचवा जो है, चौथा जो है वो हिकमा, अब वो माहिर हो गया, समझने भी लगा, लेकिन इमाम फरमाते कि अभी भी वो मुकम्मल नहीं हुआ, विजडम भी आ गया। इसीलिए आप देखेंगे चाहे वो मौलाना हो या डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो, कहीं ना कहीं किसी स्टेज में वो जाके गिरता जरूर है। गिरता भले इल्म वाला हो, भले प्रोफेसर हो, भले पीएचडी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, वो गिरेगा जरूर अगर वो इसी 4 स्टेज पे खड़ा हुआ है। 5वीं स्टेज जो इमाम ने बनवाई, बुलाया कि तस्किये नफ्स। फादर, तस्किये नफ्स, तस्किये नफ्स means purification of soul. This is the final stage when the person entered in the last stage of the knowledge and wisdom. ये इमाम ने फरमाया कि जब आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब आपको ये घमंड भी नहीं आएगा, तब आपको कोई तकब्बुर भी नहीं होगा, तब आपको कोई जो खराबियां इल्म की वजह से हो रही वो भी नहीं आएगा। यानी कि फिर इमाम मौला अली फरमाते हैं कि इल्म की पहली मंजिल ये है, आखिरी मंजिल की जब इंसान अपने को सरेंडर करे, मुझे कुछ नहीं आता, ये मौला ने फरमाया। तो ये मैं अपने नौजवान भाइयों से कह रहा हूं कि कम से कम आप जिस भी फील्ड में हैं, इसी को हमारे यहाँ इथिक्स कहा जाता है।
ये इथिक्स का मतलब डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें। पूरा कुरान शरीफ सूरह हम से शुरुआत करें आखिर तक देखें तो डूज एंड डोंट ऑफ लाइफ, क्या करें क्या ना करें, यही पूरी जीवन में है। तो चाहे आप मौलाना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, मैं नौजवान वाले तबके से कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद है वो अपने आप को देखें क्या मुझे करना। अभी अब्बास मेहदी साहब ने बताया कि मेरे नौजवान जो तबका है वो मोबाइल की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो मैं अपने नौजवान से अपील कर रहा हूं, इस प्रोग्राम को से कुछ लेके जाइए आप लोग, कुछ इससे हासिल करें कि इथिक्स मत भूले। हर एक प्रोफेशन का एक इथिक्स है, डूज एंड डोंट, वो जरूर फॉलो करें, वरना फिर हमारा मिशन बेकार हो जाएगा, मिशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसी से बस हम अपनी स्पीच को खुदा हाफिज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैगम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम से सुम्मा रददनाहु असफ़ल साफ़िलिन तक के सारे अप डाउन को आपने 2 मिनट में समेट दिया। हम आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और मुझे लग रहा है ऐसे ही हर मुक़र्रिर को अब्बास भाई ने जल्दी जल्दी जो है वो 10-12 लोग हैं उनके लिए 2-2 मिनट बना दिए हैं और मेरे पास निज़ामत का भी मौका नहीं है ताकि सूरज डूबने से पहले हमारा ये हॉलीडे मुकम्मल हो जाए। इन सबकी ट्रेन भी दिल्ली की है। राज हुसैन राना एक ऐसा नाम जो हम लखनऊ से हमेशा सुनते आए हैं, लखीमपुर से लखनऊ तक, आज के इक़्तिदार में, आज की गवर्नमेंट में और आज के इस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, जिस तरीके से देखिए हम लोग दिल वाले लोग हैं और दिल वाले में जो है वो कोई हम दल नहीं देखते, इसलिए कि दल से ज्यादा मिलाइए तो दलदल हो जाता है, लेकिन हम तो दुलदुल वाले हैं, इसलिए दिल से जो है वो इमाम हुसैन के पीछे चलते हैं, मौलाए कायनात के पीछे चलते हैं। बस जो लोग खड़े हैं उनके लिए 4 मिसरे पेश करूंगा। अली के नाम पे तकिया, आप तो आ जाओ भाई, ये अमहट है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। अली के नाम पे तकिया किया किया ना किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है, जिया जिया ना जिया, अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया दिया ना दिया। नारे है डरी। भाई राज हुसैन राना साहब हमारे सियासी और समाजी कायद, आप समझा अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 10-12 सालों से, बल्कि 11-12 साल से मैं सुनता चला आ रहा था अपने छोटे भाइयों के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम किया जाता है। मैं खाली सुन रहा था और इस बार जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कल अली अब्बास नकवी साहब से एक बात कही, मैंने कहा कि भाई हम लोग कल रात में आ गए थे और यहाँ का जो युवा हमारे साथी लोग इस तरीके से लगे हुए थे, इस तरीके से लगे थे कि जैसे उनकी बहन की शादी हो, क्योंकि उससे ज्यादा जिम्मेदारी से आदमी किसी काम में नहीं लगता है। तो मैंने अली अब्बास भाई से एक बात कहा कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए। तो उन्हीं ने कहा कि नहीं भाई, यहाँ पे इन लोग किसी से चंदा नहीं लेते हैं, कहीं बाहर वालों से नहीं मांगने जाते हैं, सब अपनी ही पॉकेट मनी से बेचारे करते हैं। और इतना दिल खुश हुआ, मैं उनके लिए इतनी दुआ करता हूँ खुदा ने आलम। मैंने कल जाके नमाज में भी उनके लिए दुआ करी कि जौनपुर का नाम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम लोग ऐसे ही तरक्की करते रहें। अब बात आ जाए जश्न विलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम की, तो मैं बहुत छोटी सी एक मेरे साथ एक जो मैं देखता चला आ रहा हूँ, मेरा एक बहुत ही छोटा सा कारोबार था। सन 2025 की 2005 की बात मैं बता रहा हूँ। मेरा इस लाउड स्पीकर का काम था, है अभी भी है। तो 1 साल हुआ होगा, हमारे मरहूम वालिद साहब ने मुझे करवाया था। तो मैं छोटा मोटा काम करता था, तो मेरे क्या 22 अजब की नजर होती थी, है ना। तो मैंने सोचा कि 22 अजब होती है, क्यों 13 अजब भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैंने मम्मी से कहा कि भैया मैं करूंगा, उन्हें कहा करना। 1 साल कारोबार के मेरे हुआ था, 1 साल, मात्र 1 साल मैंने काम किया, मुझे पैसा आया, मैंने नजर दिलाई, बहुत मोहल्ले वाले आए, बहुत अच्छी खीर बनवाई, बहुत लोग आए, बहुत लोग खुश हुए कि भाई मैंने ऐसी खीर नहीं खाई पूरे मकबरे में। मैं गोलागंज में रहता हूँ और वैसी खीर कहीं नहीं बनी थी। ये हमारी नीयत और हमारी मेहनत का पैसा था। बहरहाल फिर नेक्स्ट ईयर आया, 2006 की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि कारोबार के 1 साल हुआ तो मैं खुददार इंसान हूँ। मैंने ना मम्मी से मांगा ना अपने अब्बा से मांगा। अब टाइम आता चला जा रहा है, 1 महीना हो गया, हफ्ता भर बचा, 2 या 3 दिन बचा रहा होगा, अब मेरे पास पैसा नहीं।
भाई आखिर में ये तो सोचा था कि पिताजी अब्बा से मांग लूंगा पैसा कि भाई नजर दिलानी है, मैंने अगले साल कराया था, कंटिन्यू करना है इसको। तो अब मैं इतना टेंशन में रहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे नजर होगी। एक दिन बचा होगा, दोपहर का समय था, मैं चारपाई में लेटा हुआ था, अचानक से घर की बेल बजी। एक 60 साल के बुजुर्ग वकील साहब आए, उन्हीं ने कहा राना तुम ही? हमने कहा मैं ही। कहने का चलो तुम्हें एक चच्चू है हमारे लखनऊ के बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उन्हीं ने बुलवाया है तुम्हें। हमने चलिए, उन्हीं की स्कूटर से बैठ के मैं गया। तो उन्हीं ने कहा ऐसा है भैया, मेरे के यहाँ बहुत बड़ा सा कार्यक्रम है जिसमें शिवपाल यादव जी आ रहे हैं और आपको सब करना है। और मेरे पास एक ठो माइक था और एक ठो स्पीकर था, ज्यादा सामान भी मेरे पास नहीं था। और तुम्हें ये काम करना है, परसों काम है। हमने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया उन्हीं ने मुझसे कहा कि कितना पैसा लोगे? मैंने कहा भाई 10-20 हज़ार रुपये लूँगा। मैं कहा 20-22 हज़ार रुपये का पूरा काम मैंने ले लिया था, उसमें खाना भी था, पानी भी था, लाउड स्पीकर भी था, सब कुछ था वगैरह। उन्होंने कहा कर लोगे? हमने हाँ कर लेंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे 1000 के नोट 10,000 रुपये एडवांस दिए कि ये लो यार, परसों का काम है। तुम्हें कहना उस दिन भी 13 रजब थी। मैंने कहा ठीक है। मैं वो 10,000 रुपये लेके आया और मेरे पैर थरथरा रहे थे, भाई वकीलों से डर भी लगता है। तो हम सीधे वहाँ से वकील साहब ने तो मुझे छोड़ दिया, 10,000 रुपये एडवांस दिला दी। मैं पैदल गया रकाबगंज, वहाँ से मैंने नज़र का सामान खरीदा, ड्राई फ्रूट्स है, ये है वो है, दूध वाले को पैसा दिया। तो हमने कहा अल्लाह करके खैर नज़र हो गई। हमने नज़र आई, बहुत अच्छी नज़र हुई, बहुत अच्छी। उसके बाद से वो कार्यक्रम हो गया, शिवपाल जी आ गए। उन्हीं ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं बचपने से ही वहाँ पे उस पार्टी कार्यालय का मैं काम करता चला आ रहा था, है ना। उन्हीं ने मुझे पहचान लिया। उन्हीं ने कहा तुम हो तो कोई बात नहीं, लाउड स्पीकर बढ़िया चलेगा। वो और मेरी मतलब वहाँ पे और सिस्टम बन गया, मौला के करम से मुझे मंच पे बुलवा लिया गया। बहरहाल वो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद चच्चू ने मुझे 20,000 रुपये पे तय हुआ था, उन्होंने मुझे 22,000 रुपये दिए कि भैया ये लो 2,000 रुपये तुम्हारा इनाम। हमने कहा ये इनाम इन स्टाफ को दे दी, इनकी मेहरबानी है। वो काम भी हो गया, 13-14 हज़ार रुपये भी मुझे बच गए। और आज मौला का करम है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ है मौला ने का दिया हुआ कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आज भी मेरे क्या में आज नजर है, मैं सब इंतजाम करा के खुद ही अपने हाथ से करा के आया हूँ। तो इतना बड़ा दिन है, ये इतना बड़ा दिन है। इसी वजह से मैंने ये घटना जो मेरे साथ हुई मैंने बताया, क्योंकि आज मौला का दिन है, इन्हीं का ही जिक्र करना है और मुझे कोई बात नहीं करना, ना किसी का मुझे शुक्र अदा करना है। जो भी आए हैं सब मौला के लिए आए हैं। यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, हमारे अस्करी भाई बैठे हैं, शफक साहब बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हमारे नैयर भाई को पूरी दुनिया जानती है ना। तो बहुत बुजुर्ग लोग बैठे। तो मेरे साथ जो घटना थी मैं सोचे हुआ था मैं यही बताऊंगा जाके सबको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। भैया नियत साफ होनी चाहिए, मौला के लिए नियत साफ होना चाहिए। आप बहुत तरक्की करोगे। आज खुदा ने मुझे इतना दिया है कि मैं बता नहीं सकता। मेरे सारे भाइयों में और सारे खानदान में मैं एकदम अलग इंसान हूँ, मेरा एकदम अलग नेचर है। मैं बिल्कुल ही सिस्टम से चलता हूँ और मौला का दिया हुआ मेरे पास इतना कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि इस तरीके का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा मुझे और आगे भी होता रहे। और हम लोग की जो भी जरूरत होगी हम लोग खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आगे फिर जरूरत पे हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। और आप मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मैं नेक्स्ट ईयर भी मुझे इज्जत से अफजाई तो मुझे दी जाए, वो बुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया राना भाई। ये जो है वो दिल से कह रहे हैं और आप कभी भी लखनऊ में इनके पास आइए, ये आपके लिए उसी तरीके से अली के नाम पे। और हजरात आपको मालूम है हैदराबाद से, कलकत्ता से, दिल्ली से और शिकागो से हमारे रसूल साहब और मौलाना मिर्जा शफीक साहब वो यहीं लखनऊ से, मगर पूरी दुनिया उनको सुनती है। इन तक हमको पहुंचना है। मैं चाहूंगा एक शायर, और वो भी अजमेर से, माँ अमहट वाले सलाम। इतनी दूर दूर से इतने लोगों से, इतना मैंने अमहट में कभी इतनी दूर दूर से लोगों को आते हुए नहीं देखा है। मैं भी बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। वो साहब शिकागो से चले आए, गुलाम रसूल साहब। आप ये देखिए हैदराबाद से, कलकत्ते से। और ये अब्बास भाई आपका काम है। मैं जल्दी से शैलेंद्र अजमेरी को आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है किस अंदाज से पढ़ते हैं, मगर शैलेंद्र अजमेरी साहब आपको कभी इतना बिखरा हुआ मजमा नहीं मिला होगा। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं कि ये मजमा आपके नाम पे चला आएगा। एक बंदा आया, दो बंदा आया, इंशाल्लाह आएंगे। ये बच्चों तुम जाते कहां? बैठो बैठो बैठो। अब यहाँ पे अब आइए, मैं 4 मिसरों के साथ आवाज दूंगा उनको कि कौन कहता है, कौन कहता है कि बेपानी कोई जीता नहीं। आईना पानी तो रखता है मगर पीता नहीं। कत्ल करने आए थे जो हजरत शब्बीर को, कातिलों के हाथ में कुरान था, गीता नहीं।
ये बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब मौलाना मिर्जा इशफाक साहब ने दिया था और शैलेंद्र अजमेरी साहब उसी के साथ आ रहे हैं कि बाद कत्ल शहीदी सोच रहा है इस्लाम, फायदा क्या हुआ काफिर को मुसलमान करके। तशरीफ ला रहे हैं जनाब शैलेंद्र अजमेरी साहब, शायर अहले बैत जनाब शैलेंद्र अजमेरी साहब। हज़रात, आप सभी हजरात को इस मौलाए कायनात 13 रजब के जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मौलाए कायनात ने जो मुझे शायरी अता की है वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। 4 मिसरों से आगाज करता हूँ। जहाँ तबीब की कोई, जहाँ तबीब की कोई दवा ना काम करे, जहाँ तबीब की कोई दवा ना काम करे, जहाँ काम करे, दवा का काम वहाँ पर अली का नाम करे। जहाँ तबीब अली को फकत शैलेंद्र अली को एक ही फिरका नहीं, फकत शैलेंद्र सलाम करता है वो भी जो राम सलाम करता है वो भी जो राम राम करे। वाह वाह वाह। एक सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नबी के दिल की तमन्ना कहाँ से लाओगे, नबी के दिल की तमन्ना कहाँ से लाओगे, जहाँ में दूसरा काबा कहाँ से लाओगे। वाह 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 वाह। वक्त नहीं है, मैं जल्दी जल्दी शेर हाजिर करता हूँ। नबी के दिल की तमन्ना कहाँ से लाओगे, तुम आज चाहे जिसे भी बिठा दो मिंबर पर, मगर सलूनी का दावा कहाँ से लाओगे, मगर सलूनी का दावा कहाँ से लाओगे। अली के साथ
अली के जैसा कलेजा कहाँ वाह 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 पाओगे। अली के जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। अली जो कर दे इशारा तो शम्स भी पलटे। तुम इस तरह का इशारा कहाँ से लाओगे। अली के बाप को काफिर तो कह रहे हो मगर तुम अपने बाप का शजरा कहाँ से ला। हैदर हैदर तुम अपने बाप का शजरा कहाँ से लाओगे। ये माना मिदहत हैदर करोगे तुम शैलें मगर वो समी लहजा कहाँ से ला। काश वक्त होता तो हम और सुनते। अली जो कर दे इशारा तो शम्स भी पलटे। सूरज डूब रहा है, दोनों वक्त मिल रहे हैं। अगर 1.5 2 मिनट सब लोग बोलें तो हम मगरिब से पहले यानी 5:15 बजे तक इस अली डे को मुकम्मल कर लेंगे। मैं बगैर किसी तमहीद के जनाब शेख कर्रार हुसैन साहब जो हमारे समाना दरगार के सेक्रेटरी रह चुके हैं, मीडिया के जरिए से कलम के जरिए से उन्होंने जो काम किया है वो सलाम, और उन्होंने वहां पे जो मस्जिद तामीर कराई है हम सलाम अर्ज करते हैं। बड़ा काम है उनका, और ऐसे लोग जो हैं वो बोलने से ज्यादा काम करने में यकीन रखते हैं, आप लोग सब जानते हैं। नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम, रिस्पेक्टेड डिग्निटी और महट के लोगों को मेरा सलाम है, दिली सलाम है। और नैयर भाई, आपको इशारा करने की जरूरत नहीं है कि कम बोलते हैं, हम कम ही बोलेंगे, 2 मिनट ही बोलेंगे, इससे ज्यादा आप लिख लीजिए। बस बस बस, बस। मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के नौजवानों को, जिस तरह से उन्होंने काम किया, इसको पिछले 11 साल से काम करते आ रहे हैं। अली अब्बास भाई से मेरी बात होती रहती है क्योंकि हम दोनों जर्नलिज्म में हैं तो बात होती है, तो इस बारे में भी बात होती रहती है। और आज उनका जज्बा देख के मैं पंजाब की तरफ से आप सबको सलाम करता हूं, अम्भट के लोगों को सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे नौजवानों को तरबियत दी है। मैं इनके लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी तरक्की के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक सलावात का सहारा दें मुझे। और देखिए कि एक शेर के साथ मैं भाई जा रहा हूं, एक सलावात का सहारा दें। एक कोशिश की है कि अली से ना मोहब्बत करो दिखावे की, अली से ना मोहब्बत करो दिखावे की, अली से ना मोहब्बत करो दिखावे की, मोहब्बतों में दिखावा हराम होता है, मोहब्बतों में दिखावा हराम होता है।
शुक्रिया। अरे वाह, अरे बाप रे बाप, निजामत कुर्बान, कसम खुदा की 2 मिनट कह के 1 मिनट में अपनी बात कह दी। अब आइए हजरात, हैदराबाद जो तबरुकात का शहर है, जो जियारात का शहर है, वहाँ से हैदर हाशमी साहब और ये जो हमारे कर्रार साहब ने रिवायत कायम कर दी है, मुझे लग रहा है हर मुकर्रिर को इसकी पैरवी करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सलाम है। मैं गुजारिश करूंगा हैदर हाशमी साहब जो हैदराबाद से स्पेशली फ्लाइट से आए हैं और अपने साथ पूरी टीम लेके आए हैं, और यह मालूम है जश्न अली इस वक्त हैदराबाद के गली गली कूचे में जो है वो सुर्ख परचम लगे हुए हैं और जश्न हो रहा है। मैं भी रात वहीं था, सुबह इनके साथ में फ्लाइट से आया हूं, तो मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लें जनाब हैदर हाशमी साहब। नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हाजरीन हैं, आप सबको पहले तो विलादत मौलाए कायनात बहुत बहुत मुबारक। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ये बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे किया है। बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मुनक़िब अब्बास साहब का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और मेरा शुक्रिया अदा है जनाब अली अब्बास साहब का, मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मुझे रिकमेंड करके मुझे यहाँ पर बुलाया है। ये कहने को तो बहुत कुछ था, मगर यहाँ पे सुनने वाले स्पीकर से ज़्यादा इल्म रखते हैं, तो मैं ज़्यादा उस इल्म के रोशनी पर इस्लामिक तौर पे तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी शायरी में भी और जो है सो अपने तकरीरों में भी नहजुल बलागा का जिक्र हो रहा था, तो नहजुल बलागा एक ऐसी किताब है जो जिसके ऊपर एक फिलोसोफर ने ये कहा था कि मुसलमानों में आम होने से पहले इसे गैर मुसलमानों ने इसको डिस्कवर किया है। एक फिलोसोफर नहजुल बलागा के बारे में लिखते हैं, ये इंसानों के कलाम के ऊपर और रब के कलाम के फौरी बाद आता है। इब्ने अबिल हदीद अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन थे। इन्होंने जब नहजुल बलागा के ऊपर शरह लिखी तो वह नहजुल बलागा के बारे में लिखते हैं कि अली के इस कलाम को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि जुमले अल्फाज अली के सामने ठहर के सरे तस्लीम ठहरे हुए हैं और अली कह रहे हैं कि तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। वो कहते हैं कि अली अपनी जिंदगी में कभी किसी फिलोसोफर के साथ, किसी भी फलसफेदान के साथ नहीं बैठे, मगर जब अली बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरिस्टोटल और प्लेटो, उनको भी अली ने पीछे छोड़ दिया। वो कहते हैं कि अली ने कभी किसी जंगजू के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, अली ने अपनी जंग सीखने कभी नहीं गए, मगर अरब ने कभी किसी को सबसे बड़ा सुजात वाला इंसान देखा है, जंगजू देखा है, तो अली को देखा है। वाह वाह। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पे सियासत की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले भी बहुत शख्स है, तो इमाम अली ने सियासत के बारे में भी कितना बेहतरीन पैगाम दिया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने गवर्नर्स को कह रहे हैं कि तुम ऐसे मत बनो कि जंगली भेड़िए आवाम पे टूटते हैं, तुम उनके खादिम बन के गुजारो। इमाम अली का पैगाम यूनिवर्सल है। एक बहुत बड़े ऑथर जॉर्ज जॉर्डन, जिन्होंने किताब लिखी थी द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, वो यूएन को कहते हैं आज सारे दुनिया में आप देखें मजलूमों पे जुल्म हो रहा है, कहीं फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, कहीं पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, तो इन सब का फलसफा जॉर्ज जॉर्डन कहते हैं यूएन को चाहिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से अपने लॉज और अपने प्रिंसिपल्स को ले, क्योंकि 1400 साल पहले जो बात अली ने कही है आज भी ऐसा लग रहा है कि अली इस दौर के वास्ते कह रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में एक हिस्टोरियन, एक फ्रेंच हिस्टोरियन, उनकी बहुत मशहूर किताब है, फ्रेंच किताब है, जिस किताब का नाम है दिस अफेक्ट दे ला रिलीजन दे मोहम्मद। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रिसर्च करने में गुजार दी, और वो रसूलुल्लाह के बारे में किताब लिखते हैं। उस किताब में वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की जिंदगी का आईना अगर मैंने किसी को पाया तो अली इब्ने अबी तालिब को पाया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी तालीमात है, रसूलुल्लाह की जिंदगी का जो एक रिफ्लेक्शन है, जो आईना है, तो वो फकत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिक्र को रोकने की भी बहुत कोशिश की गई है, मगर जब अली के चाहने वालों पर बात आई तो अली के चाहने वालों ने अपनी जबान कटाकर अली का जिक्र नहीं छोड़ा। मैं अपनी मुख्तसर सी इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ हैदराबाद के शायर जनाब रशीद शहीदी साहब के इन 4 लाइनों के जरिए। रशीद शहीदी साहब कहते हैं, सफ़े बिछाओ मुहिब्बो के दार से मिसम, नमाज इश्क़ अली की अजान देते हैं,
फराजेदार से मिसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। खुदाफिज, या अली मदद। अच्छा, हाँ भाई, ये डॉक्टर असद अब्बास साहब को हम सलाम करते हैं कि क्विज का जितना भी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है और उसमें जो इनामात दिए जाएंगे, अभी उसका रिजल्ट भी आएगा, और वो तमाम बच्चे जो क्विज में शामिल हुए हैं, ऑनलाइन भी शामिल हुए हैं, ऑफलाइन भी शामिल हुए हैं, हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग शामिल हुए हैं, सबको किसी न किसी शक्ल में ये इनाम भेजा जाएगा और अभी उसका भी अनाउंस होना है। असद अब्बास साहब, डॉक्टर असद अब्बास साहब की जानिब से ये होता है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मना भाई की तरफ से भी शुक्रिया अदा करेंगे। और अभी हमारे पास 2 स्कॉलर कम से कम बोलने वाले और भी हैं, मगर मौलाना नदीम साहब, मौलाना शफीक साहब, मगर मौलाना गुलाम रसूल साहब, हमने इनको इसलिए आपको कुर्बान किया, आपके बाद बोलने का मौका देंगे कि आप दुनिया को बता सकें कि हम शियों में गए थे। तो वो सिर्फ हमको जान कहते नहीं है, बल्कि अपने मुकर्रिरीन को रोक के अपनी जान कुर्बान करते हुए वो आपको पहले मौका देते हैं। काश 1500 साल पहले के बुजुर्गों ने भी यही कहा होता, मौला अली पहले आप, इसलिए कि आपके होते हुए किसी और को बोलने की, किसी और को आने की गुंजाइश नहीं है। आप चूंकि शिकागो में रहते हैं, मैं आपसे शिकागो में मिलूंगा और बात करूंगा। यूएन में भी किसी भी चार्टर्ड का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो नहजुल बलागा से आगे गया हो। मौला कायनात ने 1500 साल पहले इंसानियत की सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए जितने भी पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, उससे आगे इंसानियत अभी बढ़ नहीं सकी है। अभी नहजुल बलागा की अलिफ बे पे बात होना शुरू की हुई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ले आए। एक सुन्नी स्कॉलर हैं और चूंकि हमारे दरमियान अकलियत में है, इसलिए हम चाहते हैं कि अकलियत का हक न माइक पे गसब किया जाए, न तो जिंदगी में गसब किया जाए। और आप भी उन पे लानत भेजिए जो किसी का हक गसब करते हैं। नारे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन कहता है अली एक बार आए हैं? वाह, ये अभी में मेरे जहन में ये शेर आया है। कौन कहता है अली एक बार आए हैं? आंखें खोलो जरा देखो वो कई बार आए हैं। आंखें खोलो जरा देखो वो फिर आए हैं। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कलैसी गाबातिन करीहिल मंदरा, कलैसी गाबातिन करीहिल मंदरा। मैं ही हूँ वो शेर, शेर यज़दा, मैं ही हूँ वो शेर खुदा, मैं ही हूँ वो शेर जली मौला अली, जिसका नाम उनकी माँ ने हैदर रखा था। कलैज़ी गाबातिन करीहिल मंदरा, और मैं झाड़ी के उस शेर की तरह हूँ कि अपने दुश्मनों को, मलऊनों को, खबीसों को, सफ़ाकों को, जालिमों को झाड़ी के उस शेर की तरह हूँ कि घसीट घसीट के पंजा आजमाता हूँ, घसीट घसीट के मारता हूँ, पछाड़ता हूँ जालिमों को। करीहिल मंदरा, मैं जालिमों के लिए हैबतनाक हूँ, मैं जालिमों के लिए खतरनाक हूँ, मैं जालिमों के लिए खौफनाक हूँ, लेकिन अपने दीवानों के लिए, अपने मस्तानों के लिए, अपने कलंदरों के लिए, अपने मतवालों के लिए सरतासर रहमत हूँ, सरापा नेमत हूँ, सरापा शफकत हूँ, सरापा राफत हूँ। मैं ही हूँ वो हैदर। हैदर के एक माने ये भी होते हैं वो शेर जो खुद ना खाकर दूसरों को खिलाए। तो मैं वो हैदर हूँ, वो शेर हूँ कि खुद नहीं खाऊंगा लेकिन अपने दीवानों को खिलाऊंगा, अपने मतवालों को खिलाऊंगा। बताने की जरूरत नहीं है मौला अली ने ये शेर कब कहा था। खैबर के मैदान में जब मरहब ने मुसलमानों को ललकारा और ये शेर कहा था, लक़द अलिमत खैबर इन्नी मरहबुन, कि खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। शाकियु सलाह बतलुन मुजर्रब, मैं बहुत ही हथियारों वाला, हथियार बंद, बहादुर, जाबाज बहादुर पहलवान हूँ। जब उसने ये कहा, अगला शेर उसने ये पढ़ा, मैं वो मरहब हूँ जिसकी माँ ने ख्वाब में देखा था कोई इंसान नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ एक शेर ही पछाड़ सकता है। मैं वो पहलवान हूँ जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शेर मार सकता है। मौला अली ने फिल बदी ये शेर कहा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं ही वो शेर हूँ, मैं ही वो हैदर हूँ जो तेरी माँ ने ख्वाब में देखा था, मैं ही वो शेर हूँ। कलैसी गाबातिन
कलई से गाबातिन, और मैं जंगलों की झाड़ी का छुपा हुआ वो शेर हूं जो पंजा आजमाई करता है तो अपने दुश्मनों को घसीट घसीट के मारता है। ये मौला अली ने कहा था और हमें हक व बातिल की मारका आराई में एक शनाख्त दे दी कि हक व बातिल की हर जंग में एक ही पहचान होती है, एक ही शनाख्त होती है, इंसान या तो हैदरी होगा या मरहबी होगा। इसलिए मैं ये शेर कहता हूं, मेरा शेर अभी हाल में ही मैंने लिखा था कि ना राफिजी नहीं सुन्नी ना कोई सूफी हूं, न राफिजी नहीं सुन्नी न कोई सूफी हूं, मेरी शनाख्त फकत ये कि हैदरी हूं, मेरी शनाख्त फकत ये कि गदीरी हूं, मेरी शनाख्त फकत ये कि खैबरी हूं, मेरी शनाख्त फकत ये कि हसनी हूं, हुसैनी हूं, और तेरी शनाख्त फकत ये कि तू मरहबी है, तेरी शनाख्त फकत ये कि तू सुफियानी है, तेरी शनाख्त फकत ये कि तू कूफी है, तेरी शनाख्त फकत ये कि तू शामी है, तेरी शनाख्त फकत ये कि तू दज्जाली है, मेरी शनाख्त फकत ये कि मैं महदवी हूं। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इस्माइल ज़बीहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा अलील मुर्तज़ा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया। देखिए इन्होंने वक्त का ख्याल रखा और अब हम चाहते हैं कि आप हमारी अजान तक भी रुकें ताकि आप हमारे मुकर्रिरीन को भी समाअत करें। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नदीम साहब जो वसीक़ अरबी कॉलेज फैज़ाबाद से तशरीफ़ ले आए हैं। नदीम अल्लाह ताला का नाम है, लेकिन अल्लाह ताला अली का दोस्त है, अली अल्लाह ताला के दोस्त हैं। या नदीमों का विरद आप करते हैं, इसलिए मेरा हक बनता है कि मौलाए कायनात की मदा के लिए मैं हज़रत असदुल्लाह खां गालिब के एक मक्ते के साथ उन्हें आवाज़ दूँ कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी ये बू तो राव में नाराए हैदरी। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको ये जश्न मुबारक हो। सदर मोहतरम उलमाए किराम दानिशमंदान हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हुआ ये आखिरी लम्हात हैं जलसे के, और आप सबकी खिदमत में मैं कुछ नहीं कह सकता। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनाजात के 3 जुमले हैं। फरमाते हैं इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दन। जरा देखें मेरे मौला ने क्या कह दिया, परवरदिगार खुदा मेरी इज्जत के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। फिर ही फरमाते हैं मेरे मौला वकफ़ा बिफ़क़्रन अन अकून ली रब्बन, और हमारी फ़ख्र व मुबाहात के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा रब है। तो उसके बाद जो इमाम ने फरमाया वो हमारे लिए आप सब के लिए ये जुमला है, और जो यहाँ से हमको पैगाम मौला देते हैं वो लेके हमें जाना है। फरमाते अंता कमा उहिब वजअलनी कमा तुहिब। क्या फरमाया मेरे मौला ने, मेरे मालिक तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, अब मुझे वैसा ही बना दे जैसा तू चाहता। लिहाजा अगर इजाजत हो तो ये जुमला कह सकता हूं, या अली आप वैसे ही हैं, मौला हमारे जैसा हम चाहते हैं, आपकी नजरें अनायत हो जाए कि हम भी वैसे हो जाएं जैसे आप चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जिंदाबाद। हमारे नदीम भाई ने बड़ी सरपरस्ती फरमाई, शफकत फरमाई। अब आइए एक ऐसा नाम के जो फार्मर एडवाइज़र दिल्ली गवर्नमेंट और वो भी नॉर्थ दिल्ली में और ख़ास तरीके से मयूर विहार में, मयूर कहते हैं ताऊस को, मेयर अच्छा मेयर हैं, और उनका ये एडवाइज़र ज़की ज़ैदी साहब, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो इक़्तिदार की हमको ज़रूरत है और जो नहजुल बलागा ने जो स्पिरिट दी है उसका ये हमारी कौम में एक ज़िंदा सबूत हैं जनाब ज़की ज़ैदी साहब। ज़की माने ज़हानत के हैं, सखावत के हैं, और उसके साथ में आप उनके यहाँ जो स्पिरिट और जो रोशनी और उनके लफ्जों में जो रिफ्लेक्शन देखेंगे, नारा सलवात से उनका इस्तेमाल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पोडियम पर ज़की ज़ैदी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया नैयर साहब का कि इतना एलैबोरेट इंट्रोडक्शन शायद ये
अहले बैत की महफिल में ही मिल सकता। मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में गया, मगर जो आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के खुशी हो रही है और एक कम्युनिटी से बंद करके बोल रहा हूँ, उस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजर्स का सबका शुक्रिया। मैं इमाम अली और उनकी फ़ज़ाइल पे ऑलमोस्ट काफ़ी स्पीकर्स बोल चुके हैं। मैं बहुत ब्रीफली करूँगा कि हमें जो इमाम अली के फॉलोअर्स हैं और हज़रत अली ने जो निज़ाम छोड़ के गए हैं, हम जज्बात से तो बहुत जुड़े हुए हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं प्रोफेशनली जिस काम में था कि हमें कम्युनिटी को एक बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो। मैं एक क्योंकि पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूँ, तो उस नज़रिए से कहा गया कि पॉलिटिकली हमें एक बहुत ही रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी एक यूनाइटेड आवाज़ होना, कि एक हमारी एक कम्युनिटी को इंटरेस्ट रखने वाला एक ऐसा ग्रुप हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि हम सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके हम अपनी बात रख सकें। और एक ऑब्जर्वेशन जो आया कि हमें शायद एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, जो हमारे नैरो इंटरेस्ट हैं या ईगो है, इन चीज़ों को किनारे करके, क्योंकि हमारे आइम्मा ने, हज़रत अली ने जो उनका निज़ाम रहा है, जब उनकी विलायत रही है, उससे हमने सीखा है कि उन्होंने हमेशा कॉम्पिटेंसी और इरादे को सबसे ऊपर रखा है, निज़ाम को ऊपर रखा है, न कि निज़ाम चलाने वाले को ऊपर रखा है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी कम्युनिटी में ये मजलिस, मातम, महफिल, ये सब नेटवर्किंग के एक ऐसे प्लेटफॉर्म दिए और कि शायद दूसरी कम्युनिटी को ये नसीब नहीं है। और जब आप हर किस्म के पढ़े लिखे लोग, अलग अलग डोमेन के लोग मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इसी से छोटे छोटे स्टेप से लोग आगे बढ़ते हैं। आज अमहट एक माशाल्लाह से एक ये हमारा वतन ही है, मैं जौनपुर का हूँ, तो कल्चरली एक बड़ा सिमिलर, तो बड़ी मुझे खुशी हुई यहाँ आकर के। और अमहट में दिल्ली, बेंगलोर, अलग अलग जगह से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब माशाल्लाह से मिले, खाने पर मिले, बातचीत हुई। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम, कोई डॉक्टर से मिल रहा है, कोई इंजीनियर से मिल रहा है, तो एक नया रास्ता खुलता है, एक नया, कोई दिल्ली में है, बॉम्बे में है, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें अपने मजलिस महफिल को अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट में सिर्फ, क्योंकि वो सिर्फ चीज़ें वाहवाही तक, रिक्कत तक नहीं ख़त्म होनी चाहिए, हम अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में जो हमारे आइम्मा का दिया हुआ, अहले बैत का दिया हुआ, ये सब सोशल एसेट मानता हूँ मैं, ये सब है, इसको इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ें तो हम शायद सबसे आगे रहेंगे। और इंशाल्लाह इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। और हजरात, हमें जनाब सदर तक पहुँचने के लिए, अब्बास नकवी साहब को सुनने तक के लिए एक और अहम कड़ी, मेरे दोस्त, बचपन के दोस्त, जिनकी स्किल्स का क्या कहूँ, अगर वो निजामत कर रहे होते तो मुझे लग रहा है 4 बजे तक ही ये एलईडी सिमट जाता, और जब बोलेंगे तो कितना कम वक्तों में इंशाअल्लाह, वो ज़्यादा बोलने का हुनर जानते हैं। मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ, और उनकी खाली मौजूदगी जो है वो एक सिग्नेचर है किसी भी जश्न और किसी भी सेमिनार की कामयाबी की। तो अगर वो मौजूद हैं तो यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ अगर वो वहाँ जाके सिर्फ एक नारे हैदरी लगा दें तो हमारे लिए बहुत शरफ है। नारे हैदरी। नाजिम साहब का हमारे हुक्म है कि सिर्फ नारा लगा दे, वही काफी है। तो नारा हैदरी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये जुमले, 2 जुमले जरा दुआओं के। हाँ हाँ भाई, हमारे दोस्त इस्तिकबाल में ये नारा है आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है कि कुछ मज़ीद तफसील से गुफ्तगू की जाए। मैं सिर्फ मुबारकबादें देना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों का। आज का ये अली डे यकीनन हिंदुस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा कि जिस तरह के अकाबरीन दीन व अदब और शोराए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए, वो एक अलग मसला है कि वक्त की तंगी रही, लेकिन एक स्टेज पर इतने लोगों को जमा कर देना ये भी बहुत बड़ा कमाल होता है। इसके लिए मैं मनाकिब अब्बास और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और उसी के साथ साथ अली अब्बास जो हमारे दोस्त भी हैं और NDTV के मशहूर एंकर हैं,
कि उन्हीं ने इस बज़्म को सजाने में जिस तरह से पर्दे के पीछे रहकर मेहनत की है, उसकी सताइश करता हूँ। और इरफान सिद्दीकी के चंद अशार पर अपनी बात तमाम कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीर का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ना मौका है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही और आप हज़रात ने याद किया तो तकरीर अगले साल करूँगा। सिर्फ शुक्रिया और मुबारकबाद आज के दिन की हद तक कि खैमाए नुसरत बपा होगा, अली आने को हैं। वाह, खैमाए नुसरत बपा होगा, अली आने को हैं। मार्कों का फैसला होगा, अली आने को हैं। देखता हूँ आसमानों पर गुबार उड़ता हुआ, दुलदुले फरखंद पा होगा, अली आने को हैं। आईने खुश हैं कि उड़ जाएगी सब गर्दे मलाल, शहर में रक्से हवा होगा, अली आने को हैं। शहर में रक्से हवा होगा, अली आने को हैं। मैं तो चुप था, फिर जमाने को खबर कैसे हुई, मेरे चेहरे पर लिखा होगा, अली आने को हैं। मेरे चेहरे पर लिखा होगा, अली आने को हैं। अब तलक होता रहा जालिम तेरा सोचा हुआ, अब मेरा चाहा हुआ होगा, अली आने को हैं। अब मेरा चाहा हुआ होगा, अली आने को हैं। जब इधर से होके गुजरेगा गौरव शाह जुलूस, मेरा दरवाजा खुला होगा, अली आने को हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्विज का ऐलान हो जाएगा, इनाम वक्त की कमी की वजह से घर पे बाद में पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना मिर्जा डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब ने कितने इख्तिसार के साथ और इरफान सिद्दीकी के अशार के साथ आपको मुखातिब किया। अब आइए हजरात, मैं एक ऐसा नाम कि वाकई जिसकी मेहनत और जिसके इवेंट मैनेजमेंट की सलाहियत और स्किल्स को आप कैसे, मैं क्या अर्ज करूं। अली अब्बास नकवी साहब, हमारे मीडिया की पहचान का नाम है एनडीटीवी, एनडीटीवी की पहचान का नाम है अब्बास नकवी। मैंने दो मिसरे आपके लिए कहे हैं, मैं पेश कर दे रहा हूं। उसी की खामोशी को जिंदगी का राज कहते हैं, उसी की खामोशी को जिंदगी का राज कहते हैं। मुखातिब हो जो दुनिया से, उसे आवाज कहते हैं, और उस आवाज का नाम है अली अब्बास नकवी। वो आपसे मुखातिब हैं और वही तमाम हजरात का शुक्रिया, और कितनी मेहनत से लोगों को जमा किया है, और वही जनाब सदर मौलाना सुल्तान साहब का आवाज देंगे, और उसके बाद शुक्रिया के कलिमात मुनाकिब साहब। जज़ाकल्लाह आगा। बेशक वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिसका ये आज ये प्रोग्राम हो रहा है ना, आप जानते हैं ना, वो मुझे अभी तक शुरू से लेकर अभी तक मुझे वो नजर नहीं आया। वो नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सब ने अभी वहां पे आया, आपने दिखाया ना, दोनों हाथों को बुलंद किया था ना आपने, तो आपको बता दिया आपने कि अली डे पे आए। और हम अली डे किस लिए मना रहे हैं? क्योंकि गदीर खुम में भी हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कह दिया था कि मन कुंत मौला फहाज़ा अलीउन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो हमें आज उसी मौला के लिए दोनों हाथों को बुलंद करते हुए बताना है, यहाँ से लेके करबला तक, काबे तक। चलिए दोनों हाथों को बुलंद करके बताएंगे नारे तकबीर। देखे देखे हाथ टूटे तो वो बता देगा नारे तकबीर। ये स्टेज वाले भी सब नारे रिसालत, नारे रिसालत, और आगे नारा हैदरी, हैदरी। देखिए हमारे गुलाम साहब भी कहेंगे कि भाई आपने नारे हैदरी सबने लगाया, नारे तकबीर क्यों नहीं लगाया, नारे रिसालत क्यों नहीं लगाया। हम सिर्फ जात, क्योंकि मैं मैसेज जरूर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा लाइव जाती है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हर 72 फिरके लगाते हैं। इनफैक्ट वो ISIS वाले भी लगाते हैं, तालिबान वाले भी लगाते हैं, वो जिन्होंने हमारे दिल्ली में ब्लास्ट किया था वो भी लगा लेते हैं। लेकिन एक नारा है, नारा हैदरी। वो नारा सिर्फ और सिर्फ वही लगाता है जो हर एक इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता है, वो मजलूमों से मोहब्बत करता है, जालिम के खिलाफ रहता है, और वो बता देता है कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। हम जालिम के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, और कयामत तक खिलाफ ही रहेंगे। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल देखना है तो आप देखिए, यहाँ पे शिया भी, सुन्नी भी, क्रिश्चियन भी, हर कौम का इंसान, हर धर्म का इंसान यहाँ पे आया है। और वो कौन लेके आया है? वो अली डे, यानी हजरत अली। किसी हिंदू भाई से पूछो, क्या भाई तुम्हें एक गाना है कव्वाली है, अली अली मौला, अली अली मौला, तो क्या कहेगा? भाई हमें तो बड़ा पसंद आता है। तो पूछो क्यों भाई, तुम तो जानते हो तो मुसलमानों का है। तो कहे नहीं नहीं जी, ये जो अली काम करते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है इसे सुन के। क्यों मिलता है जी सुकून? क्योंकि इस नाम के अंदर इतनी मोहब्बत है, इससे ये नजर नहीं आता कि करके नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अब्बास साहब मैं गुजारिश करूंगा मौलाना आए, क्योंकि वो सदारत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला विनर का नाम भी वो बताएंगे और इनको अवार्ड दिया जाएगा। इसके बाद हम सब जो हमारे स्पेशल इनवाइटीज है उनको गदीर युवा फाउंडेशन की तरफ से एक तोहफा रखा गया है, मोमेंटो वो रखा जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। तो मोमिनीन कराम बहुत कामयाब जश्न हुआ और जश्न की कामयाबी के लिए सदर जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहक होता है। शफीक साहब मेरे दोस्त हैं, शेरवानी मेरे पास भी, मैं हैदराबाद से लेके आया हूँ, वहाँ तो जश्न शेरवानी के बगैर नहीं होता, मगर वाकई गाड़ी से उतरा और मैं सीधे इसी हालत में जैसे था चला आया, इसलिए कि सबसे पहले तो जिक्र करना, और अगर ताखिर हो गई है किसी सबब से तो वो, मगर अब्बास भाई इतने मुनकसरुल मिजाज हैं, कम से कम मुझे लग रहा है 10-12 लोगों को ये दिल्ली से लेके आए हैं, जनाब मुजम्मिल नौगानवी साहब, जनाब शबी हैदर साहब, जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, जनाब हसन जाजिब साहब, जनाब नजमी नकवी साहब, इसलिए उनका भी नाम लेना और उनका शुक्रिया अदा करना मेरे लिए फ़र्ज़ बनता है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और अब सुंदर नगरी की पूरी कमेटी आई हुई है, मैं उनको भी सलाम अर्ज करता हूँ, मौला उनकी मुरादों को पूरा करें। और ये सब सिर्फ इश्क़ अहले बैत अब्बास भाई का जज्बा है। मनाकिब भाई एक आवाज़ आप वहाँ से लगाते हैं दुबई की सरजमीन पे, मैं दुबई में आके आपका शुक्रिया अदा करूँगा और एक हफ्ते आपके साथ रहूँगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। अब जनाब सदर को हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सिब्तैन साहब के लौकावा, बहुत बड़ा नाम है, अपनी ज़ात में एक इदारा है, अपनी ज़ात में एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, और उनका जो इल्म है वो आयतुल्लाह का दर्जा रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करें अपने ताज़ा, मैंने अभी तक अपना कोई शेर नहीं पढ़ा था, वो उनको पढ़ के उनको आवाज दूंगा। कुछ को रब के गजब ने मार दिया, अमड़ के मजाज सुनिए आप, ताज़ा कता यहीं बैठ के कहा है, पहली बार यहाँ पढ़ रहा हूँ। कुछ को रब के गजब ने मार दिया, कुछ को उनके नसब ने मार दिया, कुछ मुनाफिक थे गासिबीन हरम, उनको 13 रजब ने मार दिया। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सदर मौलाना सिब्तैन साहब को लौकाबा तशरीफ ले आ रहे हैं। आयतुल्लाह सिब्तैन साहब। शुक्रिया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी निमाहुल आद्दून। वसल्लल्लाहु अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन वश्शुहदा'i वस्सिद्दीक़ीन ला सियमा अला सय्यदिर रसूल व अमीनिल कुल अबिल क़ासिम अल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मैं सलवात तो पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीन अल अंजबीन वला सियमा अला मौलूदिल हरम व इमामिल कुल व इमामिल मुत्तक़ीन व सय्यदुर वाइदीन व नूर ऐनिल मुमिनीन अबुल हसनान नूरुल्लाह फी बहजत क़ुलूबिल मुमिनीन अमीरुल मुमिनीन अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि। और एक जुमला कह के अपनी बात को तमाम करूं कि लैसा अलल्लाह बिमुस्तनकिरिन अन यजमअल आलम फी वाहिद। अल्लाह के लिए हरगिज़ ये मुहाल नहीं है कि सारी हकीकतों को एक शख्सियत में जमा कर दे, उसे अली कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सरकार। बउनवान सदर 2-3 मिनट अर्ज करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह गदीर युवा मिशन ने और हुज़ार ने और मीडिया ने और उलमा फुज़ला अहले क़रीहा अहले अदब और तमाम साहिबान सुखन की खिदमत में हक़ीर का आजिज़ाना सलाम है। और आप सबका अज्र इंशाअल्लाह महफूज है परवरदिगार आलम की बारगाह में। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, चूँकि आपने सदर कहा है, पहला मैं ज़ैल नशीन हूँ, सदर तो नहीं हूँ।
तो ये मुझे मेरा हक़ बनता है कि आपसे गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम बेहतरीन कदम है, लेकिन सालहाए आइंदा इंशाअल्लाह अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के अनावीन के अलग अलग मौजू दिए जाएँ और हर सुखनवर उसी मौजू के तहत नबिश्ता मौजू पढ़े, वाह वाह, ताकि जलसे के आखिर में एक किताबी शक्ल हो या उसे आप जो है वेबलॉग या ऑनलाइन सूरत में लोगों तक पहुंचाएं या तहरीरी सूरत में लोगों तक पहुंचाएं। मैंने बहुत सी बातें लिखी थी, बस दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक मुनाजरा हुआ दहरिये के बीच में और एक मुसलमान के बीच में, और गुफ्तगू ये थी कि क्या खुदा वाक़इयत खारजी रखता है या खुदा का कोई मफहूम है या नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के लिए दुआगो हैं कि कलील अल हक़ यग़लिबु अला कसीर अल बातिल, हक़ चाहे थोड़ा ही सही को न हो, ज़्यादा बातिल पे गलबा पा जाता है। लेकिन हक़ का मतलब यह है कि अगर तौहीद में लिसान अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब न हो तो ये लक़लक़े लिसानी है, मारिफ़े इलाही नहीं है। अगर अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि से पूछा जाए या अमीर अल-मोमिनीन आपका खुदा कैसा है, तो अली फरमाते हैं कि अम्मज़्ज़ात फ़हारत फ़ीहिल उक़ूल, ज़ात परवरदिगार वो है कि जिसमें अक़लें हैरान हैं, जिसे बशर समझ ले वो मखलूक है, जिसे न समझ सके वो खालिक है। और हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हज़रत अबू सादात सैयदुस सज्जाद इमाम अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सलवातुल्लाह व सलामु अलैहि फरमाते, खुदाया जितनी भी ताबीर मैं तेरे बारे में बयान करूँगा वो मेरे ज़हन की मखलूक है, खालिक वो है कि जो लिसान पे न आए, अक्ल बनान में न समाए। इसीलिए फारसी का एक शेर है, उनका शिकार कस नशवत दाम बाजगीर, ऐसा कोई जाल नहीं बना कि उनका का शिकार हो सके। मतलब यह है कि जहाँ अक्ल बशर हैरान हो जाए, जहाँ वहमो ख्याल अंदेशा अलकन हो जाए, वहाँ से मारिफ़ तौहीदी शुरू होता है। और अली ने ये बताया कि जिस तौहीद को तुम तौहीद कहते हो वो अददी तौहीद अगर है तो तुम मुशरिक हो। खुदा की वहदानियत हक़्क़े हकीकिया है, जिसका एक तर्जुमा है कि वो खुदाए यकता है। अगर मैं साफ कहूँ खुदाए यकीता नहीं है साहब, खुदाए यकीता यानी वो खुदा जिसके अलावा आलम में कोई जलवा नहीं है। लैसा फिल आलम इल्ला वहमुन वल खिलाल औ मुकूसुन फिल मिराया औ जलाल, जो कुछ भी है वो परछाइयाँ हैं, हकीकत मौजूद परवरदिगार आलम जल्ला व अला शानुहु है। व इज़ा तजल्ला रब्बुहु फी वाहिदिन व ज़हर, और अगर सिफ़ात इलाही किसी वजूद में जमा हो जाए तो उसे अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि कहते हैं। बस 2-3 मिनट फहरिस्तवार में जिक्र करूं। अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद असास इस्लाम है, एक मौजू है। दूसरा मसला यह है कि अमीर अल-मोमिनीन ने सारी बशरियत को पैगाम अदलो इंसाफ दिया। ईसाई गिदाई कर रहा था, भीख मांग रहा था, आपने फरमाया मा हाजा, ये क्या है? लोगों ने कहा ये नसरानी है। फरमाया मैंने मजहब नहीं पूछा उसका, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी हुकूमत अलवी और अदल में ये गिदा कहाँ से आया? तो लोगों ने कहा हुजूर ये फकीर है, भीख मांग रहा है। फरमाया पहले क्या करता था? कहा ये हमारी बागात को सींचता था। फरमाया जब तक तवानाई थी तुमने उससे काम लिया, अब बेकार हो गया तो मजहब के नाम पर पसे पुश डाल रहे हो, इसे ले चलो बैतुल माल से इसे खर्चा दो। पूरी दुनिया में मजदूरों और कमजोरों और जिसके अंदर तवानाई है और अब वो नातवान है, पेंशन देने का जिसने सिलसिला शुरू किया उसे अली इब्न अबी तालिब
सरकार आपके हाथों से तमाम मेहमानों को ये एक मोमेंटो भी पेश होना है। बस आखिरी बात ये करूं कि अजीजों, तन्हा आलम में एक मौजूद है कि जो मौलूद हरम है, लिहाजा गंजी शाफी से लेकर इब्न तैमिया तक ये कहते हैं वलदा फी जौफिल काबा वलम यूलद क़ब्लहु वला बाद मा शर्रफहुल काबा बल हुवा शर्रफल काबा। आलम में अगर कोई है जो जौफ काबा में पैदा हो वो अली हैं। काबे ने अली को शरफ नहीं दिया है, अली ने काबे को शरफ बख्शा। वाह 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 वाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार एक मिनट की जहमत और जोर भाई एक मिनट की जहमत और सरकार यहीं आपके हाथों से मौलाना मिर्जा शफीक साहब से गुजारिश है कि तशरीफ ले आएं और या जहां भी जैसे हो सके आप ये उनकी खिदमत में। हाँ आप बड़ा तेरे मैं नाम पुकारता रहूंगा। सरकार मौलाना डॉक्टर गुलाम रसूल साहब की खिदमत में ये मोमेंटो, हाँ ये बढ़ाते रहिएगा। वो मिर्जा शफीक साहब, तो ये गुलाम रसूल साहब कमला। जोर भाई आप भी आ जाइए साथ में, हाँ साथ में इनाम दीजिए सबको ये मोमेंटो। जनाब सैयद जकी जैदी साहब, जकी जैदी साहब, आप देखिए कि क्या आपका ये बहुत हमारे कौम के एसेट्स हैं ये लोग और सियासी शऊर इनका। जनाब जकी जैदी साहब उनकी खिदमत में ये मोमेंटो। अच्छा ये बाद में नैयर साहब का। जनाब हैदर हाशमी साहब हैदराबाद की सरजमीन से इतना उन्होंने तशरीफ लिया। जनाब हैदर हाशमी साहब, जनाब सैयद शबीब साहब, जनाब सैयद शबीब साहब, शबी हैदर साहब, शबी हैदर साहब, जनाब सलीम जैदी साहब, जनाब सलीम जैदी साहब, जनाब फादर गौरव सिंह साहब। हाँ बस अब हो गया। गौरव जी, गौरव जी मनाकिब भाई की तरफ से मैं, मनाकिब भाई आप चाहे दो जुमले बोल दें। मनाकिब भाई, मनाकिब भाई अच्छा अजान हो जाए तब। मोबाइल दो, मोबाइल दो। वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फासिला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। अल्लाह खैर अमल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं ब्रदर और हसन से गुजारिश करा। हाँ अच्छा ये हो जाए। हाँ जकी भाई, जकी भाई, भाई मनाकिब साहब, आप शुक्रिया के कुछ अल्फाज, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हमारे भाई आउन जो हैं वो क्विज का ऐलान कर दें। और चाचा कहाँ गए? पहले इसको पूरा बताओ, ये बताओ। आगे बता दो। अरे उनको लड़कों को आगे बताओ। बिस्मिल्लाह करो, बोलो। इंसान नमाज तो नमाज हो गई। हाँ हाँ बोला। सलामुन अलैकुम। मैं जितने भी हमारे नौजवानाने मिल्लत सामने खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ ले आएं। क्विज के रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार हम लोगों ने कुछ फॉर्मेट को चेंज किया था। जैसे कि ऑनलाइन हमेशा होता था, तो इस बार हम लोगों ने ऑफलाइन किया था कि बहुत से लोगों ने कहा था कि उसमें कुछ कमियां थी। ऑनलाइन में सब लोग कहीं ना कहीं से जैसे चैट जीपीटी का हवाला ले लेते हैं और इस टाइम एआई मोड्स हैं, तो हम लोगों ने इस बार जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है सुल्तानपुर में, उसमें चेंजेस किया था। जैसा कि टोटल हमारे पास जो है 414 लोगों ने ऑनलाइन क्विज के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे। अटेम्प्ट 243 लोगों ने किया था और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सुल्तानपुर में 126 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अटेम्प्ट सिर्फ 11 लोगों ने किया था। ये थोड़ा सा अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए थे ऑफलाइन में वो 113 हुआ था। हम लोगों ने सोचा था कि रिस्पांस बहुत अच्छा होगा, उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां की थी, बट आई थिंक क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सिर्फ 11 लोगों ने अटेम्प्ट किया था। इस वजह से हम लोगों ने क्विज में थोड़ा सा चेंजेस किया। उसके रिजल्ट में बाहर से हमने 5 को लिया है और सुल्तानपुर से हमने 3 लिया है, और आर्ट कंपटीशन में हमने 10 लिया है, जिसमें टोटल पार्टिसिपेंट उसमें सुल्तानपुर या आउटसाइडर का नहीं है, उसमें टोटली हमने 10 लिया है। अब मैं रिजल्ट की बात करता हूं। सबसे पहले मैं आर्ट कंपटीशन के रिजल्ट में आता हूं, जिसमें टॉप 10 हमने लिया है, जिसमें 5 को हम कैश प्राइज देंगे और 5 को सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम उनके तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम रिजल्ट अनाउंस कर दे रहे हैं, उनका जो भी प्राइज है वो उन तक पहुंच जाएगा जैसे हर साल पहुंचता है। तो मैं नीचे से शुरू करता हूं, बॉटम टू टॉप, जिसमें 10वें नंबर पे आप लोगों से एक बार गुजारिश है कि बावाज़े बुलंद नारे सलवात ला, और जितने भी हमारे नौजवानाने मिल्लत खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो बगौर सुने। तो नीचे से हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो 10वें नंबर पे आर्ट कंपटीशन क्विज में जो रिजल्ट है वो रुखसार फातिमा, डॉटर ऑफ महमूदुल हसन, गोराबारी कमाहट सुल्तानपुर। रुखसार फातिमा, डॉटर ऑफ महमूदुल हसन, गोराबारी कमाहट सुल्तानपुर। 9th नंबर पे सैयद अब्बास जैदी,
सन ऑफ सैयद दिलावर हुसैन। उसके बाद फिर से मैं कर रहा हूं, सैयद अब्बास जैदी सन ऑफ सैयद दिलावर हुसैन। 8th नंबर पे अकबर हुसैन सन ऑफ लेट अबरार हुसैन, गोराबारी कमहट सुल्तानपुर। अकबर हुसैन सन ऑफ लेट अबरार हुसैन, गोराबारी अमहट सुल्तानपुर। 7वें नंबर पे जौन अब्बास सन ऑफ रिजवान हैदर तुराब खानी, जौन अब्बास सन ऑफ रिजवान हैदर तुराब खानी। 6वें नंबर पर इन्नमा बानो सन ऑफ मोहम्मद जाफर खान तुराब खानी। इनको जो हम नीचे से टॉप टू बॉटम में 10 to 6 है पोजीशन, उनको हम मेमेंटो और सर्टिफिकेट उनके घर तक पहुंच जाएगा। जो अभी मौजूद है उनको अभी हम दे देंगे, नहीं तो उनके घर तक वो चला जाएगा। अब जो आर्ट कंपटीशन है जिनको हम कैश प्राइज देंगे, हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, जिसमें 5th नंबर पे फातिमा खान सन ऑफ नाजिम अली, फातिमा खान सन ऑफ नाजिम अली। 4th नंबर पर कमर अब्बास सन ऑफ सफदर अब्बास गोराबारी, कमर अब्बास सन ऑफ सफदर अब्बास गोराबारी। 3 नंबर पर अस्मा मंसूरी छिंदवाड़ा यूपी, अस्मा मंसूरी छिंदवाड़ा यूपी। 2रे नंबर पर तूबा मेहंदी लखनऊ यूपी, तूबा मेहंदी लखनऊ यूपी। और फर्स्ट प्राइज पे जो आई हैं वो जहरा बुतूल डॉटर ऑफ ताजदार हुसैन, गोराबारी कमहट सुल्तानपुर। फर्स्ट प्राइज क्विज आर्ट कंपटीशन जहरा बुतूल डॉटर ऑफ ताजदार हुसैन, गोराबारी कमहट सुल्तानपुर। इन 5 को कैश रिवॉर्ड और जो उनका सर्टिफिकेट है वो उनके घर तक पहुंच जाएगा। और इन जो हमारे 5 लोगों को सिलेक्ट किया है, जो भी 5 टू टॉप 10 हैं, उनको हमारे जो सदारत किया है आयतुल्ला सैयद सिब्तैन अब्बास साहब ने, उन्होंने सिलेक्ट किया है। अब हम आते हैं अपने जो रिटर्न हमने क्विज कंपटीशन इन द नेम ऑफ मौला अली अलैहिस्सलाम किया था, जिसमें हमने फॉर्मेट को चेंज करके सुल्तानपुर लेवल पे ऑफलाइन किया था, आउटसाइडर को ऑनलाइन किया था। जिसमें हमने चेंजेस ये किए कि ऑफलाइन बहुत कम हमारे पास अटेम्प्ट हुए थे, तो हमने उसमें सिर्फ 3 रखा है, और आउटसाइडर का हमने 5 रखा है, जिनको कैश रिवार्ड है और उनका सर्टिफिकेट है वो उन तक पहुंच जाएगा। तो हम पहले इनसाइडर में टॉप बॉटम टू टॉप चलते हैं। तो 3 नंबर पर सैयद हैदर अब्बास नकवी सन ऑफ सैयद कल्बे हसन नकवी, बघराजपुर सुल्तानपुर। सैयद हैदर अब्बास नकवी सन ऑफ सैयद कल्बे हसन नकवी, बघराजपुर सुल्तानपुर। ये 3rd नंबर पे। अब 2nd नंबर पे अफसर फातिमा डॉटर ऑफ शब्बर हुसैन, अमहट सुल्तानपुर। अफसर फातिमा डॉटर ऑफ शब्बन हुसैन, अमहट सुल्तानपुर। अब हमारी बारी आती है आउटसाइडर का, जिन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा था और जिनका मैं नाम लेने से पहले बताना चाहता हूं कि ये जिनका नाम है कैसर अली शेख सन ऑफ अनवर अली शेख, शेख खानी, अमहट सुल्तानपुर। ये 3 सुल्तानपुर के हमारे जिन्होंने क्विज कंपटीशन हुसैनिया नौ तामीर में ऑफलाइन जो हुआ था उसमें इन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया था। एक्चुअली इसमें हम 5 लेते, बट इसमें हमने 3 इसलिए लिया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 128 रजिस्ट्रेशन में 11 अटेम्प्ट हुए थे, इस वजह से हमने सिर्फ इसमें 3 लिया था, जिनके आपने इस्माई ग्रामी समाअत फरमाए। अब मैं आउटसाइडर में जो हमने 5 लिए हैं उनके नाम इस तरह से हैं, जो बॉटम टू टॉप चलते हैं। सैयद आरजू सरवर डॉटर ऑफ सैयद अली यावर, जो कि अलीपुर से हैं। सैयद आरजू सरवर डॉटर ऑफ सैयद अली यावर, अलीपुर। उसके बाद हम आते हैं 4th नंबर पे, जिसमें है शहनाज फातिमा डॉटर ऑफ सैयद आले मोहम्मद, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। शहनाज फातिमा डॉटर ऑफ सैयद आले मोहम्मद, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। उसके बाद 3रे नंबर पे फबेहा फातिमा डॉटर ऑफ हसन इस्तियाक, शिकारपुर बुलंदशहर। फबेहा फातिमा
डॉटर ऑफ हसन इश्तियाक, बुलंदशहर यूपी। उसके बाद दूसरे नंबर पे सैयद नबील हैदर जैदी, सनाब मोहम्मद जावेद हैदर जैदी, सादात मसौड़ा जौनपुर। सैयद नाबील हैदर जैदी, सनाब मोहम्मद जावेद हैदर जैदी, सादात मसौड़ा जौनपुर सेकंड नंबर। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे, जिनका नाम है अनमता हैदर, सनाफ इरफान हैदर, गंगा प्रसाद रोड अमीनाबाद लखनऊ। अनमता हैदर, सनाफ इरफान हैदर, गंगा प्रसाद रोड अमीनाबाद लखनऊ। इसका रिजल्ट, इसका जो मेमेंटो और जो सर्टिफिकेट है वो हम बाद में पहुंचा देंगे। अब शुक्रिया मैं अदा करता हूं और फाकिर साहब से गुजारिश है कि वो अलविदाई कलामात थोड़ा सा। शबी हैदर साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए करम वो पोडियम तक तशरीफ़ ले आए। जब तक वो आए, मैं आए हुए तमाम मोमिनीन, बिलखुसूस आए हुए तमाम हमारे चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर्स और जितने भी गेस्ट इस अली डे में शिरकत किया, जिन्होंने, उनका मैं क़ुलूब की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बार फाउंडेशन की जानिब से मैं कस्बे के तमाम नौजवानों का, बिलखुसूस बुजुर्गान का, अपनी पूरी फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका ये हौसला देखकर हम नौजवानों के अंदर बड़ी हौसला अफजाई हुई और बड़ी हिम्मत मिली। जिस तरीके से आपने दिरहमे सुखने शाना बशाना मिलाकर इस बरस मेरा साथ दिया, हमारा साथ दिया, इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह अपने अंदर और तब्दीली लाते हुए कोशिश होगी कि नेक्स्ट ईयर साले आइंदा इससे बेहतर अंदाज में इस प्रोग्राम को, इस अजीम एहतमाम को, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाए। एक माइनर मिस्टेक हुई है हमारे अल्तमश भाई से। कैसर अली शेख जो इनसाइडर क्विज पार्टिसिपेशन में फर्स्ट नंबर पे थे, उनके फादर्स नेम में और हसन साहब ने बाय मिस्टेक अनवर हुसैन कह दिया था। उनका फादर का नेम है सरवर हुसैन। तो लिहाजा कैसर साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बराए करम वो इत्मीनान रखेंगे, इंशाल्लाह उन तक उनका मोमेंटो, कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट पहुंचा दिया जाएगा। तो मैं आखिरी कलेमात यूं कहूं कि मौला की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करने के लिए गुजारिश कर रहा हूं सैयद फराज हुसैन आबदी साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ ले आए और अपने अंदाज में मौला की खिदमत में इस जश्न का तोहफा पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। नारे हैदरी, मालिक कौसर बर में आया, मालिक कौसर बर में आया, बंदे के पैकर में आया। आए अली तो बोला काबा, घर का मालिक घर में आया। नारे हैदरी, जुबां के साथ दिल बोला, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली। शुक्रिया। हमारे किसी गेस्ट का शायद कोई बैग यहाँ पर छूटा हुआ है, तो